ध्यान रखो, आधा घंटा ले, 1 मिनट ज्यादा नहीं हो। हेलो 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 टिक हेलो 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 प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, छत्तीसगढ़ महतारी की। हेलो प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई की जय। बोले संत समाज की जय। अब सबसे पहली जितनी भी बैठी हमें सब गुरुजन मन के द्वारा मुरसूरी सरोवर महाभारत पंडवानी पार्टी ग्राम रहटाटोर नयापारा जिला बिलासपुर डहले सादर चरण छुके प्रणाम जाति स्वीकार करियो। यदि मोर तरफ से संगवारी मन के बोली भाखा ले गवई बजैले यदि कोनो प्रकार की टूटी हो जही दिला पल्लिका जान के क्षमा करियो। ना कोई बुद्धिमान हो ना कोई चतुर हो। ये भगवान के पार तो कई मुख वाले से शारदा नहीं पाई, तो मैं तो एक छोटे से बालक हूँ। ये भगवान की महिमा ला का के सुनाई सकूं। अपन मति अनुसार अपन बुद्धि अनुसार भगवान की कथा ला सुनाए बढ़ जावा था। जीवा कोनो प्रकार की टूटी हो जही तिला पल्लिका जान के समाज लहू अमूला बताए के प्रयास करूँ, ताकि मैं वो गलती ला सुधारे के प्रयास करो। आप जब मुझन के दर्शन पाके आज मोर जीवन धन्य हो गए। बिहारी लाल की जय। बोल पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई की जय। बोल संत समाज की जय। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय।
बन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतिगणातिसेवितं कपिध्वजं मुखलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय जननी ज्वालामुखी हर हो सके भूमि भार, लज्जा मेरी राखो मैया भरी बीच दरबार। ना जानो मैं आरती बंदन ना पूजा तेरी, कैसे लगाऊं तुझ संग रघुवर मेरे मन की प्रीत। ये के घड़ी यादों घड़ी पुण्य यादों के याद, तुलसी चरे चाराम के कटकोटे अपराध। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जतिक भी गुरुजन हवो सबला हमारे सुर सरोवर पंडवानी ग्राम रहटाटूर जिला बिलासपुर के डाले बारंबार प्रणाम जय जोहार सीताराम जाते जिकार करी हो। तुहर मन के छोटे छोटे लइकन भूल चुक ला क्षमा करी हो ददा हो। सबले पहली गणेश जी के वंदना करत हरि कथा के आनंद लेबो, मुक्ति के मार्ग बनाबो। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गाइए हो गाइए हो गणपति जगा वंदना भाई। गाइए हो गणपति जगा वंदना भाई। गाइए जय हो। गाइए हो गणपति जगा वंदना भाई। हाँ, गाइए हो गणपति जगा
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो लंबोदर महाराज की जय हो सरस्वती मैया की जय संत हो समाज की जय हो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले छत्तीसगढ़ महातारी की जय। बोले गुरु माता डॉक्टर तीजन बाई की जय। बोले भारत माता की जय। बोले अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जय व्यास आदि नर पंकजा नारद आदि मुनीस जिन करे सारद से गुरु सबके नवाब से बोली श्याम रामचंद्र की जय। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली छत्तीसगढ़ महातारी की जय। मोरे सना ना 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 मोहा मोरे सना ना 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 मोहा। जय हो कन्हैया। मोरे श्री बजैयाला गावगा मोर भाई। मोरे गैया चरैयाला गावगा मोर भाई। मोरे बंसी बजैयाला गावगा मोर भाई। मोरे गैया चरैयाला गावगा मोर भाई। जय हो मोरे बंसी बजैयाला गावगा मोर भाई। मोरे गैया चरैयाला गावगा मोर भाई। महामुनि वैशंपायन राजा जन्मे जयला कहे बेटा ये तोर पूर्वज के कथा ये बेटा ये लते ध्यान लगा के सुन। महामुनि वैशंपायन राजा जन्मे जयला कहे बेटा ये तोर पूर्वज की कथा ये कथा ला बने ध्यान लगा के सुनबे। तोर शरीर में जित का दुख तकलीफ रही तोर शरीर में पाप रही वो पाप के नाश हो जाए। वैसा में पायन बोला थे ये दे बोला थे गा राजा जन्मे जय सुनगा राम जय हरे। वैसा में पायन बोला थे ये दे बोला थे गा राजा जन्मे जय सुनगा राम जय हरे। वैसा पायन गा ये दे बोला थे ना मोर धन लगा के सुनगा सुनगा राम जय हरे। मोर धन लगा के सुनेगा दिल सुनेगा राम जय हरे। ये ध्यान लगा के सुनेगा दिल सुनेगा राम जय हरे। ध्यान लगा के सुनेगा दिल सुनेगा राम जय हरे। वैसा में पायन सो कही राजा जन्मे जय यहाँ कथा सुनो ममवंश के सुनत श्रवण कहे बेटा राजा जन्मे जाए ये तोर पूर्वज की कथा ये बेटा ये कथा ला बने ध्यान लगा के सुनबे। तोर शरीर में जित का दुख तकलीफ रही पाप रही वो पाप के नाश हो जाए। गणपति चरण मनाई के व्यास देव धरो ध्यान करण पर्व भाषा रचो सबल सिंह
सबल सिंह चाहन मोर रामा सबल सिंह चाहन सबल सिंह चौहान मोरे रामा सबल सिंह चौहान ये सबल सिंह चाहन मोर रामा सबल सिंह चाहन सबल सिंह चौहान मोरे रामा सबल सिंह चौहान सिया रामचंद्र के भजन करो रे भाई मानस तन चोला बार बार नहीं जय हो मानस तन चोला बार बार नहीं आने सिया रामचंद्र के भजन भजन करो करो रे भाई मानस तन चोला बार बार नहीं आने मानस तन चोला बार बार नहीं आने नहीं आए मानस तन चोला बार बार नहीं आए मानस तन चोला बार बार नहीं आए तो पांचों भाई पांडव भैया जब कारो पांडव में घोरियू चला थवे 16 दिन की लड़ाई संपन्न हो गई 17वां दिन की लड़ाई की तैयारी करा थी जय हो ए रागी 16 दिन की लड़ाई संपन्न हो गई हाजी 16 दिन की लड़ाई में हिडब्नी के बेटा घटोत्कच प्राण लेते आ गए जय हो दोनों दल अपन अपन शिविर में विश्राम करे थे आओ। यदि महाबली भीम रोवत रोवत पहुंचे शिविर में और रोवत रोवत पहुंचा थे हाय बेटा कहा थे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया समझावत थे भीम हाजी ये संसार में आवागमन लगे है भाई लगे है भाई आहे तो अकेला ये संसार ला छोड़ के जाए ला पड़ी आओ। ते सोख ला त्याग दे कहे सोख ला त्याग दे भीमसेन कहत थे कन्हैया कन्हैया मैं कैसे सोख ला त्याग दूं कन्हैया हाजी जेकरे खातिर लड़त रहे जेकर खातिर लड़े बर गए रहे आज वो मोर बेटा मोला छोड़ के चल दी मैं कैसे सुख ला त्याग मुड़ी नवा के भैया महाबली भीमसेन धड़ धड़ रोवत जय 16 दिन की लड़ाई संपन्न हो गए 17वां दिन की लड़ाई की तैयारी दोनों योद्धा करे थे जय हो कारो पांडव अपन अपन टीम मला सजावत थे रथ घोड़ा ला सजावत थे हाजी कारो दल में भैया महाराज दुर्योधन के रथ घोड़ा तैयार हुआ थे रवि नंदन करण कुल गुरु कृपाचार्य कृतु वर्मा अश्वस्थामा भाई दुशासन मामा शल्य जितना बड़े बड़े योद्धा गढ़े रागी सबके रथ घोड़ा मन तैयार होते हाजी पांडव दल में अर्जुन के रथ नंदी घोष रथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के कारण त्रेता मां सुग्रीव के कारण बाली न मारे बाण द्वापर मां अर्जुन के कारण रतहा के भगवान द्वापर मां अर्जुन के कारण रतहा के भगवान त्रेता मां सुग्रीव के कारण बाली न मारे बाण त्रेता मां सुग्रीव के कारण बाली न मारे द्वापर मां अर्जुन के कारण द्वापर मां अर्जुन के कारण रत्ना के भगवान के समुरारी बोलन लागे सुनी अर्जुन मोर बात द्वापर मां अर्जुन के कारण जय हो रत्ना के कन्हैया। भगवान द्वापर मां अर्जुन के कारण रत्ना के भगवान के समुरारी बोलन लागे सुनी अर्जुन मोर बात द्वापर मां अर्जुन के कारण रत्ना के स्वयं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अर्जुन के नंदी घोष रथ का सजावट कारण रत्ना के भगवान त्रेता मां सुग्रीव के कारण बाली न मारे बाण त्रेता मां सुग्रीव के कारण बलि न मारे बाण द्वापर मां अर्जुन अर्जुन के कारण रतहा के भगवान जय हो। द्वापर
संधि घोषरत जलावत थे, वाह, सुंदर सजावत थे। हाँ जी भीमसेन के लोहा के रथ तैयार होते। काबर काबर भीम से लाने रथ शोभा नहीं देवे। हाँ जी लोहा के छत्री हरि निर्माए, तापर चढ़ी शोभा पाए। लोहा के रथ तब बढ़ते तबे महाबली भीमसेन ला शोभा देते। धर्मराज नकुल सहदेव के रथ घोड़ा तैयार होवे थे। हाँ जी रथ घोड़ा तैयार होए का करे मोर सारा रा 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 जय हो घोड़ा भागा ना लागे भाई मोर सारा रा 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 घोड़ा भागा ना लागे भाई मोर सारा रा 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 भैया चले घोड़ा ना लागे भाई मोरे सारा रा 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 भैया घोड़ा भागा ना लागे भाई। ए रागी हाथी वाले हाथी, घोड़ा वाले घोड़ा, रथ वाले रथ, पैदल वाले अपन अपन रथ घोड़ा में सवार होकर के कौरव पांडव लड़ाई के मैदान में चले गए। जय हो और लड़ाई के मैदान में पहुंचे के बाद भैया, लड़ाई के मैदान में पहुंचे के बाद दोनों दल के बीच अपन अपन शंख ल फूका थे। नाना प्रकार के बाजा हा बाजा थे, वाह 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 नाना प्रकार के बाजा बाजा थे। अपन अपन योग, अपन अपन लाया, अपन अपन जहुरिया देख के लड़ा थे। तब बनी का हाँ जी अपन अपन योग देख देख के लड़ी था। हाँ बाण धनुष वाले बाण धनुष वाले, तलवार वाले तलवार से लड़ा थे और गदा वाले गदा से लड़ा थे तब बनी अपन अपन योग देख देख के लड़ी। हाँ वैष्णव कौरव पांडव में घोर युद्ध, ये देवाही समय माता तब लड़न लागे। ये दे दोनों ये योद्धा तब लड़न लागे। ये दे मारा 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 भैया तब हुआ ना लागे भाई ये देवा के समय माँ भैया ये दे लड़ा न लागे भाई। ए रागी दोनों योद्धा में घोर युद्ध चला थे। हाँ जी कारा दल जब अग्निबाण छोड़ा तो पांडव दल में पानी बरसा चला। पानी के वर्षा हुआ थे मारे सर पे बाण तो गरुड़ बाण छोड़ा थे। नाना प्रकार के बाणे रागी, वाह 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 अग्नि बाण, पानी बाण, सर्प बाण, गरुड़ बाण, मोर बाण, वायु बाण, नाना प्रकार के बाण लड़ाई के मैदान में छूटे थे। अरे नाना प्रकार के बाण है काय भजन है तुम्हार बाण थोड़े चलीस वो ऐ? तुम्हार बाण थोड़े चलीस से मोरो बाण छूटे रही सोहीगा। अच्छा मोर वाला जानता सीधा छक 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 चले वाला। ए रागी वैसने लड़ाई के मैदान में मारो मारो की आवाज। एक बाण मारा थे तो 5 बाण फेंकावत थे, 2 बाण मारा तो 10 बाण फेंका। लड़ाई के मैदान में रागी सावन बिना बिजले ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेना। ये सावन बिना बिजले ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसेना। ये सावन बिना बिजले ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेना। सावन बिना बिजली बने ना बाण के चमके बरसा। भैया भादो बिना बरसा ना बरसेना। ये पान दे बरसा ये हो मन ये दे लागेगा सावन बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसेना। ये वाही समय मा ये लड़न ये दे लागेगा लागेगा सावन बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसेना। ये सावन बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसेना। सावन बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना होवेना। ए रागी ऐसे घमासानु चलत है, बाने बान के बरसा हुआ था। वाह 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 काकरो वाह सिर धरला खो देवा था, काकरो भुजा कटा था, काकरो जंगल हाँ करा थे मांस माटी की पहचान नहीं आते। हो मारो मारो के आवाज आते थे। वाह 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 ए रागी ये थी करण अर्जुन के बीच में घोर युद्ध चला। घोर युद्ध अपन अपन योग, अपन अपन लायक, अपन अपन जहुरिया देख देख के लड़त थे। हाँ जी करण अर्जुन लड़त थे, नकुल कृत वर्मा, शकुनी सहदेव, भीम दुस्साहस अपन अपन योग देख देख के लड़त थे। वाह 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 अपन अपन जहुरिया देख देख के लड़त थे। रागी एती भीम दुशासन के बीच में युद्ध चलत है। वाह 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 कई वाह कर हा पांच शास्त्र वाला नो है। काय वाला है जी ये दे माले ये युद्ध गा
तब होवा ना लागे भाई ये देवाही समय मांगा तब लड़ा न लागे भाई ये दे पटकी के पटका भुलागा तब हुआ ना लागे भाई ये देवाही समय माँ भैया ये दिलारा ना लागे भाई। ए रागी हेम दुशासन के बीच में घोर युद्ध चला बोला वो पटका थे बोला वो कच्चा थे पटकी का पटका मोटे मोटा लाड़ी लाड़ा मारी मारा वो घमासान युद्ध है। ए रागी घमासान युद्ध चला थे हाँ जी। मारो मारो की आवाज याद थे वाह 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 वाह। लड़त लड़त भीमसेन जाके कबिया के धरे कबिया के धरे के बाद ये दे धरती माँ बोला ये पटका ना लागे भाई ये दे धरती माँ बोला ये पटका ना लागे भाई ये दे छाती माँ चढ़ के बोलेगा मोरे भाई ये दे छाती माँ चढ़ के बोलेगा मोरे भाई। ए रागी जाके दुशासन न धरी अधर के धरती माँ कचार रस धरती कच्चा जय हो। और धरती में पटके के बाद महाबली भीमसेन गर्जना बरोबर गज के जाके छाती में जाके दुशासन के छाती में बैठ गए। जय हो। दोनों दल के बीच में दुशासन के छाती में बैठे भैया वाह 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 वाह। और दलकार के कहे ए दुशासन बुला ले कौन है तोर बचैया कहाँ गए भीष्म पिता बाबा कहाँ है गुरु द्रोणाचार्य कहाँ है तोर भाई दुर्योधन बुला देखा था आज मोर हाथ है तो कौन बचा सकते वो कहाँ के दुशासन ठोकरों से धरती में पट के चीट न पोट करत रहे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। अभी बहुत बढ़िया प्रस्तुति भगवान वेदव्यास के कथा प्रारंभ करत गणेश जी के वंदना जो पारंपरिक हमर चौपाल में अभी बड़ा मतलब बहुत सुंदर बात कहत रही हमर खम्मन सूर्य जी है जब पांडवानी गायन शुरू होते बैठे रही थोड़ा सा रेनू बुलावत हो रेनू लगे आप अभी नहीं गाए वो योगेश्वरी सेन के लिए जोरदार ताली बज जाना चाहिए। काबर श्रोता की संख्या कम है पर अपन अंदाज ला बहुत बढ़िया प्रस्तुत करत रही हैं। मैं बात कहना चाहता हूँ कि यही टीम के साथ में रेणु के भी विचार हुए थे जागेश्वर जी के विचार हुए थे कि थोड़ा थोड़ा अपन बात रखन तो यही टीम लेके नहीं आए हैं तेकर से थी अपन एक आध भजन जैसन भी चाहे अपन आ जाए है ना। और तो मैं अभी मतलब खम्मन अस्तुरे जी कहा रही कि गणपति जग बंदन ल जब गाए जाते भगवान गणेश जी के द्वारा ही ये पंचम वेद ला लेखन के काम हुई। भगवान वेदव्यास जो कहत रही तो दोनों शर्त रही कि मोर कलम नहीं रुकना चाहिए तो कही महाराज कलम नहीं रुके पर बिना समझे मत लिखबे तेकर सती गणेश जी के वंदना हमन अपन गुरु परंपरा में करथन भी तो अच्छा शुरुआत हुई। भगवान वेदव्यास जी के ध्यान हुई भगवान गणपति जी के ध्यान करके हमार बेटी योगेश्वरी सेन के प्रस्तुति के लिए मैं बहुत ही आभार मानता हूँ। और रेणु को बुलाने के लिए आप जी मैं पुनः माइक का संचालन महेंद्र चौहान जी कर रहे हैं। मैं बहुत अभिभूत इसलिए हूँ कि जिस परंपरा को हम शुरुआत करते हैं ये शास्त्रीय परंपरा है यद्यपि हमें वेदमती और कपालिक में अंतर बताया गया पर अंतर इसलिए नहीं है कि जब भगवान गणेश जी और उनकी चौपाई दोहा का स्मरण होता है तो हम अभिभूत हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कुमारी योगेश्वरी सेन के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। और आइए हमारे बीच में हम श्रीमती रेणु साहू को सादर आमंत्रित करते हैं इनका थोड़ा संगम बनाने के लिए। थोड़ा सी हमारे पास समय है तो हम बहुत आदर और सम्मान के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम आदरणीय श्रीमती मीना साहू जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी भाव हृदय की भाव हम सबके बीच में व्यक्त करने की कृपा करेंगे। और अभी दीदी मीनाबाई और हमारे बड़े भैया चेतन देवांगन जी है
भोपाल ले आप सब जाना था 18 पर्व के महाभारत के रिकॉर्डिंग करके आए हैं, 18 पर्व के, है ना। तो एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन हमार आदरणीय मीना दीदी के लिए। बोलो भारत माता की। मैं जा जाना कुछ कह के का बोलूँ, सुंदर पंडवानी चलत है। सब बहिनी मल्ला भाई मल्ला यही प्रार्थना करता हूँ, जेन अपन कदम आगे उठाए हो कला के क्षेत्र में, वो कला ला हमेशा जागृत रखो। अंतिम सांस तक अपन एक कला ला भुलाए के या छोड़े के या कोई प्रकार के बाधा आए तो छोड़े के एलम मत करो। जैसे दीदी अभी नाम कमा के अमर हो गए, वैसने सब के सब एक पंडवानी ला अमर रखे रहो और ज़्यादा कुछ नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर दीदी, बहुत छोटे शब्द में बोलिस, लेकिन गागर में सागर भरे के काम करे हैं। तो एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कर दो हमारे दीदी मीनाबाई के लिए। और बहुत आदर सम्मान के साथ हम सादर आमंत्रित करत हम श्रीमती रेणु साहू जी ला अपन प्रस्तुति देवर। ओकर बाद जागेश्वर भाई तैयार रही, आओ फिर ओकर बाद में परम सम्माननीय श्री मोहन वैष्णव जी अपन पूरा टीम के साथ तैयार रही। और चलो आज कोई बाहर के श्रोता नहीं है, कलाकार मन अपन प्रस्तुति देवत है ना, कलाकार मन सुनत है। ज्यादा बड़े कलाकार नहीं हो। अब महुहा अचानक से मोर मन में बैठ गए पंडवानी गाय बर, तहन मोर माँ कर रटन धर दिन मैं सीखूं पंडवानी सीखूं, दूसरा गांव में रहते घर ला बेचवा दिन, तब मैं हरुआ बांधा में आके पंडवानी ला सीखे हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा हा कैसे राजा हा कैसे मोरी सोचल लागे भाई, राजा हा कैसे मोरा सोचेगा भाई, ये सोचना लागे ना, ये कहना लागे ना, सामा माए से बोलेगा भाई, बोला ना लगेगा वही सामा माए से बोलेगा भाई। भैया रानी जैसे द्रौपद नरेश राजा है तन वहाँ याद, आप मंत्री है तन दे के गई, दोनों हाथ जोड़ के सुंदर वहाँ प्रणाम करे था। जय हो कहे राजा साहब आते एक दिन हो गए मैं हाँ उदास नहीं देखे हो, आवाज उदास है के कारण क्या?
तो द्रौपदी नरेश राजा है तो का बताओ भैया राजा हा कैसे बोले लागे भैया राजी कहे मंत्री मोर बेटी है तो बिहार करे के लिए खो गए आ मला रात दिन जितना धर ले ते कर ले काम कर जा बे ब्राह्मण दे तो मला बुला देला जा वैसे सुन के मंत्री है तो सुंदर एक धन का 4-5 धन ब्राह्मण दे तो मल्ला बड़े बड़े पंडित ला बल्ला लागे बड़े बड़े पंडित ला बल्ला लागे भाई बड़े बड़े पंडित ला बल्लावेगा भाई ये बल्ला लागे ना ऐसे भैया सुंदर महाराज मल्ल बले अब प्रेम के साथ में आ दोनों हाथ जोड़ के वहां द्रौपदी नरेश से तन बोला था हाथी जोड़ा भी न करके मोरे बोले भैया हाथी जोड़ा भी न करके मोरे बोले भैया ऐसे बोले थे ना ऐसे कहा थे ना ऐसे राजा हा कैसे ये बोला थे भैया राजी सुंदर प्रेम के साथ में कहे महाराज अमर बेटी द्रौपदी के हस्तरेखा देख के आ सुंदर विचार करके बोला एकर किस्मत में कैसा राजकुमार हा लिखा है तला बता देते जैसे वहां हस्तरेखा ला देखे पर बैठी ब्राह्मण आज जब देख के कहे एकर किस्मत में ये अर्जुन हा लिखा है और हम सुने हैं वरुण नगर में लक्षा भवन में जल के मर गए आज जिंदा है कहा था तब होने आ मर गए कहा था तब होने अब कोनो नहल ले कोई आगे आ मन मारे कोरहू में पेरी तो हमर मन के बचने वाला नहीं है हमर मन के प्राण है तो ऐसे वहां मन में विचार करके ब्राह्मण देवता मन सुंदर प्रेम से सदा तो रैया फूली वो सदा सावन में सदा तो रैया फूली वो सदा सावन में सदा जीवन में राजा है तन वहाँ फिर मन में विचार करने लगी
मंत्री है तो उनका थे कहाँ राजकुमार खोजल जावे कहाँ लड़का खोजल जावे। एक काम कर सब देश विदेश बड़े बड़े राजा मिलकर पत्रिका लिख दे आज चिट्ठी लिख के सिर पहुंचा देवा। वाह भाई वाह। जैसे बात न सुनी तो द्रौपदी नरेश राजा है तो सुंदर पत्रिका लिख के चारों दिशा में बगरा दी। जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ला जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम। 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 हो चंडी मैया ला प्रणाम भोले मैया ला प्रणाम। चंडी मैया ला प्रणाम। शीतला मैया ला प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए डॉक्टर तीजन भाई गुरु माता की की जय। लिए जोरदार ताली से अभिनंदन, जोरदार ताली से स्वागत श्रीमती रेणु साहू के लिए बहुत सुंदर प्रस्तुति, मनमोहक प्रस्तुति के लिए। अब बहुत आदर और सम्मान के साथ हम सादर आमंत्रित करत हन शिव कुमारी पटेल जिला एक बात हम आप सब ला निवेदन करना चाहत हन। खैर शुरू में वंदना वंदना होइस, काबर कार्यक्रम के शुरू होइस। हमारे आदरणीय बड़े भैया चेतन देवांगन जी बैठे हैं, शांतिबाई चेलक जी बैठे हैं, मीनाबाई बैठे हैं, बड़े बड़े कलाकार मन बैठे हैं। जब हमन छत्तीसगढ़ ले बाहर जाथन, बड़े बड़े मंच में जब जाथन तो हमन ला बहुत सीमित समय मिलते। वो सीमित समय में हमला अपन प्रस्तुति देना रही तो न तो वहाँ वंदना हो पावे, न तो कोनो प्रकार के संबोधन शब्द हो पावे। डायरेक्ट है नहीं मंच में सीधा कार्यक्रम ला हमला शुरू करने पर होते। तो जैसे जैसे समय मिले तेकर अनुसार हमर कलाकार मन ला मैं ये निवेदन करना चाहूँ, जैसे समय मिला तेकर अनुसार आप काम करे कराऊँ। अगर आपका बहुत ज़्यादा समय है तो वंदना वंदना के सही सब संबोधित शब्द वगैरह है ना। और अगर थोड़ा सा समय मिले अपन ला 10-15 मिनट के समय मिले है तो डायरेक्ट अपन प्रस्तुति ले शुरू करें और जहाँ तक जाते तहाँ तक अपन कार्यक्रम ला प्रस्तुत करें। तो ये बात के ध्यान रखो है नहीं। काबर आने वाला समय में ये सब आप सब ला लाभ मिलने वाला है, आप सबके काम आने वाला है। चलिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे, जोरदार ताली से स्वागत शिव कुमारी के लिए, जोरदार ताली से अभिनंदन। आइए इनका हम पावन प्रस्तुति इस पावन मन से श्रवण करेंगे। पंचम वेद महाभारत की पावन कथा हम सभी श्रवण करेंगे। तो थोड़ा सा समय इकर मन के साजबाज ल सजावत ले थोड़ा सा समय है। तो हमारे बीच में परम सम्माननीय श्री वैष्णव जी आए हैं, जिन बहुत ही वरिष्ठ पंडवानी के गायक हैं। तो वैष्णव जी ला मैं निवेदन करूँ हमारे परम सम्माननीय मोहन वैष्णव जी के पिताजी ला कि वो आके अपन दो शब्द हम सब ला आशीर्वाद प्रदान करें, ओमन अपन अनुभव ला साझा करें। ईमन बहुत पुराना गायक है। तो मैं निवेदन करूँ कि आके इकर मन के थोड़ा सुर ताल जमावत ले थोड़ा से दो शब्द आके हम सब ला आशीर्वाद देव। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन वैष्णव जी के लिए। आइए।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान लला की जय। बोलो संत समाज की जय। मैं तो बहुत पढ़े लिखे कम हूँ। मोर जमाना में स्कूल बहुत कम रही से परथा कुरियम पढ़न, तीसरी पढ़े आदमी हो। फिर भगवान मालिक के कृपा से और हमार मुख्य गायक झाड़ू राम देवांगन भैया, मैं तो ओकरे जोड़ के संगवारी हूँ। हम दोनों जन संगवारी हन। एक तरफ मैं अपन भजन गाँव, एक तरफ वहू मन भजन गावे। ऐसे ढंग के ना हमार बन के प्रोग्राम। और वो ज़माना में 100 रुपया रोजी दे दे तो बहुत दे दे। 100 रुपया हो गया माने को जनी कते कन पैसा हमन मिल जाए, ऐसे आत्मा लगे। अब ओतके में हमन जतका 5-6 जन साथी ये सब के सब गुजर करन और ओतके में आनंद मनावन। महाभारत तो एक बहुत बड़े ग्रंथ है। 36 महाभारत है। 36 महाभारत के अंदर में व्यास महाभारत श्रेष्ठ है। उसके बाद सबलसी महाभारत ए चौपाई दोहा में बने ही। यही सबलसी महाभारत के लाइन पकड़ करके हमारे दीदी भाई जितना भी गायक है एमन सब गाँव थे। और व्यास महाभारत कोई कोई ऐसे हमर जैसे बुजुर्ग पहले ज़माना के, आज मोर 80 साल के उम्र हुआ थे। 80 साल के अंदर में मैं तो संगीत के कीड़ा जियो बहुत प्रकार से सुनाए हूँ। महाभारत 18 पर्व है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म और द्रोण, कर्म, ऐस्तिक, सौप्तिक, आश्रमवासिक और स्वर्गारोहण। तो स्वर्गारोहण पर्व में आखिरी द्वापर के आखिरी चरण आ गए। आखिरी चरण में आज पांडव मन भी जा करके अपन लोग जब पहुँचे तो बैतरणी नदी में सबके लिए फैसला होते। ए संसार हम संसार में आकर के कला के प्रदर्शन हमर दीदी आज झाड़ू राम देवांगन के शिष्य है तीजन बाई। ये तीजन बाई के हम पीछे आज तीजन बाई भी सीखी और सब मिल करके हमन गावन। तो आज तो बहुत गायक हैं मोर दीदी बहनी, छोटे छोटे बहनी भाई मन सब गायक बन के आज संसार में ए महाभारत के नाम ला उजेला कर दी, प्रकाशित कर दी। तो मैं इतने कह करके इजबान कर दूँ और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो, चलो एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे वैष्णव जी के लिए। और एक बात और निवेदन करूँ, जैन वाद्य यंत्र वाले हैं, जैन हमारे गायक गायिका के साथ देने वाला है, वो मन हाँ मेकअप रूम में अपन पूरा बांध बुंधा के रखे। मंच में थोड़ा समय नहीं मिल पावे, कर से उन्हें भीतर में बांध लो। अब बांध बुंधा के अपन तैयारी रहो। आओ सीधा जुड़े कनेक्शन और दड़ 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 शुरू। तो आइए हमारे बीच में शिव कुमारी पटेल जी, एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन।
हेलो हेलो। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन, जोरदार ताली से स्वागत शिव कुमारी पटेल के द्वारा। बढ़िया सुंदर हम सब महाभारत के प्रस्तुति सुनत रहे हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव और ये कार्यक्रम के बहुत ही सुंदर संयोजक श्री अलीम बंसी जी और श्री डॉक्टर अजय जी आए हैं हमारे बीच में। जोरदार ताली से अभिनंदन, जोरदार ताली से स्वागत दोनों महापुरुष के। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, देवत, आभार व्यक्त करत मन से सादर विदा और बहुत आदर सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करत हूँ श्री मोहन वैष्णव जी उकर पूरा मंडली ला। अच्छा क्या नाम है? अच्छा, दामिनी पटेल जी 10 मिनट तक अपन प्रस्तुति दी। तो एक बार दामिनी पटेल के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन कर दो, जोरदार ताली से स्वागत। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हेलो हेलो। वृंदावन विहरलाल की बोले आनंद कंद भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की गुरु माता तीजनबाई की संत समाज की मोरी सना ना 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 मोहा मोरी बीणा बजावती नारद आवे भाई ए बंसी बजैया गावा गा मोर भाई दादी के सभा बाबा बाबा मोर भाई जका सभापति मतला बाबा मोर भाई। ये के मुरली बानो हरला बाबा मोर भाई जका के सभा बाबा महामुनि वे संपायन राजा जनवी जयला कहे ये तोर पूर्वज की कथा ये बेटा ये ला ध्यान लगा के सो रागी भैया महामुनि वे संपायन राजा जनवी जयला कहे बेटा ये तोर पूर्वज की कथा है हाँ भाई ये ला ध्यान लगा के सुन। या ये कथा की सुने ले बेटा हाँ जितना भी तोरे तन में कष्ट है दुख है पीड़ा है एक तिन्ह दूर हो जाए वाह भाई वाह अब पुण्य की प्राप्ति हो जय हो गणपति चरण मनाई के गुरु व्यास देव धरि ध्यान विराट परिभाषा रचत सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान मोरी रामा सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान मोर रामा सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान मोरी रामा सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान
सतन चोला बारी बारी नैया बोल वृंदावन बिहारी लाल की संत समाज की रागी भैया 12 साल बनवास अब 1 साल गुप्त बनवास। वाह भाई दुर्योधन 5 भाई पांडव मल्ल दिए रहे। वाह वाह 12 वर्ष हर कट गए अब 1 साल के गुप्त बनवास से बचे रहे। जय हो धर्मराज ने चिंता हो गई हाँ कहे हे भगवान ये 12 वर्ष ला तू हमन काट दरे अब 1 साल की अज्ञात बनवास बचे है ये ऐसे कौन जगह में जावन हाँ अब उतना बर्तन ला कहाँ छुपावन या भाई बोला कुछ समझ नहीं आते। वाला जब पांडु पुत्र धर्मराज ला कुछ समझ नहीं आई ना हाँ यदि व्यासे नारायण के सुमिरन करे यदि व्यासे नारायण सुमिरन करे यदि व्यासे नारायण आवेगा वही वही ये भी जमा पहुँचेगा जगह से नारायण आवेगा जगह समा पालन भूलेगा व्यास नारायण भगवान है तो जीन बने भी 5 भाई पांडु मर रहे वही पहुंचे हवे। वाह भाई पांडु पुत्र अर्जुन देखी दोनों हाथ ला जोड़े हवे सुंदर चरण ला धो के आसन दे के बैठा है। रागी भैया सुंदर चरण ला धो करके आशीर्वाद लेते हुए आसन दे के बैठा है। वाह भाई धर्मराज बैठ के सुंदर सिर की सेवा बजाते अब भीमसेन अर्जुन हवा झलका थे। वाह 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 नकुल सहदेव दोनों भाई पैर की सेवा बजावत थे। अब माता द्रौपदी भगवान व्यास नारायण पर जलीली करके यावना लगहिया जलीली करके यावना लगहिया जय हो बेटा तुर जली हो भैया जय हो बेटा तुर जली हो भगवान व्यास नारायण कहे बेटा तू मन कैसे मोला याद करे हवा। रागी भैया व्यास नारायण भगवान कहे बेटा धर्मराज कैसे मोला याद करे हो का पर बुलाए हो। धर्मराज कहे तो लग का बताओ पिताजी राजा दुर्योधन हमल बहुत सता है सब वो राजपाट ला छीन ले अब 12 वर्ष बिताए बर हमल वन में भेज दे अब 1 साल की अज्ञात बनवास दे दे हवे तो ये 12 वर्ष ला तो हमन काट दे रे प्रभु अब 1 साल के गुप्त बनवास बचे है हमन ला समझ नहीं आते तही कुछ रास्ता बता पिताजी। भगवान व्यास नारायण कथे बेटा मैं ऐसे तुमन ला कौन जगह ला बताऊं कथे नहीं नहीं पिताजी तोला बताए चला पर ही काबर हमला तोरे सहारा हवे तो भगवान व्यास नारायण कथे बेटा चल मैं बताए पर बता दूं फिर ये तोर भाई भीमसेन हवे ना ओला पहले समझा दे काबर धर ठेगा उठ रेगा वाला चलते कखरो सुनने वाला नो है तो पहले ये लगता समझा काबर के ये अपन मनमानी उतर दही तो ती राजा दुर्योधन ला पता फिर ये तुम्हारा अज्ञात बनवास तेन विफल हो जही। ये दे धर्म राजे ये दे बोलन लागे सुना भाई भीमसेन कहेगा चलेगा भाई धर्म राजा
आए हवे देख भाई तय कोई भी उल्लंघन झन करबे। जय हो। देख भाई ये 12 बरस लटो हम जैसे भी भनिज काट दरे। हाँ। अब 1 साल के हमन लग गुप्त वनवास काटना है एच। तो ऐसे तय कोई भी उल्लंघन काम झन करबे जेमा ये हमार गुप्त वनवास से तीन विफल हो जाए एच। तो ला हमन की सलाह सुनता मर रहे न पर ही। हाँ। भीमसेन कथी नहीं नहीं भैया तय जैसने कहिबे मैं वैसने मर राजी हवा। आहा। मैं तो उल्लंघन नहीं करूंगा। जय हो। चल ठीक है। धर्मराज कथे पिताजी मैं भाई ला समझा रहे। हाँ। अभी आप मन मोला रास्ता बतावा। भगवान व्यास नारायण है तो कहे बेटा जाओ तुम नगर विराट में। राजा विराट के यहाँ जाओ। ये तुम्हारे 1 साल के जो अज्ञात वनवास से ना हली भली से वहाँ बीत जही। भगवान व्यास नारायण समझा के कहे बेटा हो पर के देश में जा था तो तुम नौकरी करे न पड़ी। जेखर घर में नौकरी करबे ना तो वो खर सामने मन नौ के रहे न पड़ी। हाँ कोई भी उराठिल भाखा कही उला सुन के सहे न पड़ी। तभी तो ये तुहर 1 साल की गुप्त वनवासी दिन हली भली से कठी। अब एक बात आऊ है बेटा तुम अल्लाह एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखना है। अनजान शहर में जात हवा अनजान बन के रहना है। तय बोला भैया छन के भी ना वो तो ला भाई छन कहे ठीक है पिताजी। तो ये तुम्हार नाम भी ला बदले ला पर ही बेटा। कहे सब लते बता दे पिताजी। तो ये नाम भी लते यहाँ बता बदल दे। भगवान व्यास नारायण हुए तो धर्मराज की कंकरी सी धरे है। अब भीमसेन के जयंत अर्जुन के बृहनल्ला नकुल के बाहु सहदेव के सनिगु अब माता द्रौपदी के शैलेंद्री नामा धरेगा हमें भैया। आशीर्वाद बात देते हुए भगवान व्यास नारायण है तो देवलोक की ओर चले गए। सुंदर आशीर्वाद दी अति की समझा करके देवलोक की ओर चल दी। अब ये थी 5 भाई पांडव संगवी माता द्रौपदी धौम्य नाम के पुरोहित के पास में पहुंचे हैं। दोनों हाथ में जोड़ के कहे गुरुदेव जैसे भी हमन से बनी ये 12 वर्ष से आप मन की सेवा बजाए हैं। अब 1 साल के हमल्ला अज्ञात वनवास काटना है। बोलबा की भी हरिलाल की जय। हेलो चलिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन दामिनी पटेल के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन स्वागत। बहुत ही सुंदर उनकी प्रस्तुति। अब बहुत बहुत आभार धन्यवाद साधुवाद देते हुए मन से सादर विदा और बहुत आदर सम्मान के साथ सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्री मोहन वैष्णव जी उनके सभी साथियों को। और इसी बीच में थोड़ा सा समय है हमारे बीच में तो हम परम सम्माननीय डॉक्टर अजय सहज से निवेदन करेंगे कि हम सबको 2 शब्द आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। श्री डॉक्टर अजय सहज जी जोरदार ताली से अभिनंदन। तलगच लेकर मन के सुर ताल जमत रही। आभार आदरणीय सम्मानित मंच सम्मानित सदन
माता तीजरबाई पद्म श्री पद्म विभूषण को दिल से श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं आपसे दो शब्द कहना चाह रहा हूँ कि वो हमारी माँ जैसी थी। मेरे और अलीम भाई के साथ तो पुत्रवत व्यवहार किया उन्होंने। उन्हीं को एक सम्मान देने के लिए, यादगार देने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया। हमने नहीं, अलीम भाई ने किया, मैं तो बहुत कम समय दे पाया, और जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार यहाँ आए हुए हैं, निस्वार्थ प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये प्रोग्राम का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि आज भी हमारे कलाकार कितने सजग हैं और हमारी लोक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये लोग निस्वार्थ भाव से दौड़ कर चले आते हैं। सभी कलाकारों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी को आज सम्मानित किया जाएगा। तो हमारा निवेदन है कि आप लोग आखिरी तक रहें। माननीय राज्यपाल महोदय ने आने की स्वीकृति दी थी, लेकिन कुछ अति विशेष अपॉइंटमेंट हो जाने के कारण वो नहीं आ पाए हैं। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। आप सभी का कला के प्रति यूं ही समर्पण बना रहे, हमारे को आपका आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को दिल से साधुवाद, प्रणाम, जय जोहार। चलिए पुनः एक बार जोरदार चलिए परम सम्माननीय डॉक्टर अजय साहे के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन, जोरदार ताली से स्वागत। आइए, इसी बीच में थोड़ा सा हमारे पास समय है, स्वरताल बांधने के इन लोगों का थोड़ा सा ज़रूरत है, इसलिए हम बहुत आदर सम्मान के साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ पंडवानी गायक श्री गणपत साहू जी से निवेदन करेंगे आकर के अपनी बहुत संक्षिप्त में अपनी भाव हम सबके बीच में रखें। अच्छा, और जैन भोजन प्रसादी प्राप्त नहीं करे, बगल में जाएं, वहाँ भोजन प्रसादी प्राप्त कर लेवें। सबके लिए भोजन की व्यवस्था रखे गए है। कार्यक्रम के जो संयोजक है तेन बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए तीजन माता की जय। बहुत सौभाग्य की बात है, इस संसार में जिन अथे वाला एक दिन ये शरीर नाशवान शरीर ला छोड़ के जायला लगते, लेकिन जब ये शरीर हर नष्ट होते है, आत्मा अमर है। और आज हमारे बीच हमार तीजन माता जिन हैं देश विदेश में पंडवानी के विधाला निभाइस और जिला पद्मश्री पद्म विभूषण ऐसा सम्मानित जिन तीजन माता है, जिन्हें पंडवानी के विधाला आज हमारे छत्तीसगढ़ के कोना कोना में बगराई से। तो आज हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में ये पंडवानी के गवैया एतका जन है, अनगिनत है, अनगिनत कलाकार जेकर श्रीमती तीजन दाई की ही वाणी ला सुन के हमारी बहनी मन है ते मन सब पंडवानी के विधाला आरंभ करे हवा। और साथ ही साथ ये पंडवानी के जो विधा है ये सदा अमर रही। और हमार माता तीजन माता के जैन आशीर्वाद है
तेन हम सब कलाकार के ऊपर सदैव सहाय रही। बोले भारत माता की जय, बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। हेलो हेलो जी। थोड़ा से सुरताल जमावत तक ले हम अपन हृदय के भाव उद्गार करे बार बहुत आदर सम्मान सादर आमंत्रित करत हूँ कुमारी सोनम साहूला। सोनम साहू जी आवें और अपन भाव हम सबके बीच में व्यक्त करें। और द्रौपदी विश्वकर्मा भी ओकर बाद तैयार रही। हेलो हेलो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज यहाँ उपस्थित हमार बड़े बड़े गुरुजी मन और हमार बड़े दीदी डॉक्टर पद्म विभूषण तीजन बाई जी जेकर चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है। आज ओकर आशीर्वाद ले छत्तीसगढ़ में कतिक सुंदर पंडवानी के कलाकार मन उजागर होत है। आज ओकरे आशीर्वाद ले हमन ये मंच में आए के अवसर मिलीस। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे बड़े बड़े गुरुजी मन ला जेमन छत्तीसगढ़ के कोना कोना के कलाकार ला बटोर के आज यहाँ शामिल करे है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया ला। भले हमार दीदी डॉक्टर तीजन बाई नहीं है हमारे बीच में, लेकिन ओकर कला, ओकर आवाज़, ओकर पहचान आज भी ये छत्तीसगढ़ में अमर है, अमर रही। और ये अमर रखैया कौन है? ये हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मन आज ओकर आवाज ला दूर देश तक पहुँचाए के प्रयास करबो। आज हमू मन ओकर कदम से कदम मिला के चले के आशीर्वाद मिले है। आज वही दीदी के वीडियो ला मैं देख के मोर मन में इच्छा जागी कि मैं काश पंडवानी गाते हूँ। 4 जन पब्लिक के बीच में पंडवानी गाय के मौका मिलती। आज ओकर आशीर्वाद ले मैं 3 साल होते मोल पंडवानी गात और 2 साल के अंदर में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य में जाके पंडवानी गाय के अवसर मिलीस। धन्य है वो मोर बड़े दीदी डॉक्टर तीजन बाई ला जेकर कला ला मैं पाके ओकर जैसे तो मैं शायद नहीं बन सकूं, लेकिन ओकर आशीर्वाद मोला हमेशा चाहिए और रही है ना। आप सब गुरुजन के आशीर्वाद रही तो जरूर हम ये पंडवानी के कला ला देश विदेश में पहुंचाए के काम करबो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, हमन जते भी सबो कलाकार मन सब आए हन। धन्य है हमार अम्मा डॉक्टर तीजन बाईला। ओखर जैसे तो हमन हा अपन कला ला
सकबो, लेकिन अपन छत्तीसगढ़ में हेलो बिल्कुल अपन प्रस्तुति ला देबो और धन्य हमार भाग्य आज हम ओखरे हेलो ला देख करके अपन पंडवानी के कार्य ला करत हन और धन्य है हमार अलीम भैया बंसीला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो हेलो
हेलो बिसवनी दीदी ऊपर आ जाए, बिसवनी ऊपर आ जाए ऊपर। बहुत जोरदार एक बार ताली से अभिनंदन, जोरदार ताली से बस्तर के हमार आदिवासी मन के बहुत ही सुंदर पारंपरिक रेला पाटा जेकर नाम है, बड़ा सुंदर इकर मन के प्रस्तुति। हाँ और ए बीच में हमार आदरणीय दीदी पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के जन तमुरा है, जिन पूरा विश्व में अपन डंका बजा के आ है, तेन तमुरा ला लेके ओकर परिवार, ओकर छोटे बहनी आदरणीय रंभा दीदी आए हैं हमारे बीच में। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। हाँ फोटो लेने वाले जितने भी हैं उन सभी से निवेदन जल्दी से फोटोग्राफी कर ले। तत्पश्चात हमारे बीच में श्री मोहन वैष्णव जी अपनी पारिवारिक प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं, तो निवेदन जल्दी करें। हेलो 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 प्रेम से
से बोले वृंदावन बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की गणपति चरण मनाई के राम व्यास देव धरु अश्वमेघ पर्व भाषाचे सबल सिंह चौहान वृंदावन कृष्ण चंद्र की ये सबल सिंह चौहान मुनि राम सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान मुनि राम सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान सबल सिंह रामचंद्र के भजन करो रे भाई मानुष तन चोला परिवार नहिया परिवार नहिया रामचंद्र के भजन करो रे भाई मानुष तन चोली नहीं आई महामुनि हवे तो राजा जन्मे जय के प्रति में श्री महाभारत के कथा को वर्णन करे भैया तो भैया हाँ वैशंपायन महाराज बोले बेटा जन्मे जय आज धर्मराज हवे तो न सुमेध यज्ञ के रचना रची जैन मां कच्चा सोना लाने खातिर बर अर्जुन हाथ में पाल अस्त्र लेकर के तब लंका पूरी लंका पूरे लंका पूरे भैया तो के वाट भैया ये का पहुंचाना ये का वेगा वाला यार भैया ये का पहुंचाना आज अर्जुन हवे तौल लंकापुरी जब पहुंची ना तो रावण के बगीचा में पहुंची रे अशोक वाटिका में पहुंचाए और जब अशोक वाटिका में पहुंची ना तो वहां के रखवार कौन हरे अरे पवन पुत्र हनुमान नान कल बेंद्रक रूप बना है और बेंद्रक रूप बना करके आगा दरवाजा मुंहावत बैठे भैया हनुमान
अर्जुन हाथ में पानी से लेकर के ये सब बैठा में चले गए कि हाथ किस्म के पेड़ पौधा किस्म के फल फूल लगेगा। हाथा चला हनुमान हाथे काया लागे भैया बोला सुना छोड़ कहीं मनी हसरा हनुमान के नजर पड़ गए। अरे अरे हनुमान कहते कासरे कौन अचरे चोटा या बगीचा में रखवा रहा हूँ और मोरी आदेश के बिना कोनो ये बगीचा में नहीं आवे। आज बिना पूछे ये बगीचा भीतर आके खुसरे हो कौन तेरा तो बता बता। अर्जुन कहते वो हो ते मुझे नहीं जाना दसरे बेंद्रा। अरे कौन अरे मोर नाम अर्जुन है अर्जुन। जिला 5 भाई पांडव के थे नाम धर्मराज के छोटे भाई कुंती के बेटा मैं अर्जुन हूँ और मोर बल के ताकत ले तोला का बताओ मोर ताकत ले तोला का बताओ रे बेंद्रा। कुरुक्षेत्र के मैदान में ना 18 दिन के महाभारत की लड़ाई की रचना हुई। जेल 18 दिन के महाभारत के लड़ाई माँ पितामह भीष्म ला पाने बांध के सरसैया में सुता जाओ। अच्छा अरे 20 कोस के ऊंचा हाथी राजा भगवान के जरा 2 फाके मखना बरोबर छिड़के ना कुरुक्षेत्र के मैदान में खून के नदियां बहा दे। बेंद्रा हनुमान कैसे मोर नाम नहीं सुने कार्य मोरो पर चले सुन मैं हनुमान और त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। अरे अच्छा परम भक्त कहने वाले मैं हनुमान हूँ मालूम। अर्जुन हंसे लगी राम के दूत राम के सेवक अरे जाना था तो राम में कत्ता शक्ति है तेरे जाना था। आज राम में शक्ति रखी तू एक अकेला पुल बांध करके बेंद्रा मन ये पाले वो पर नहकाती बेंद्रा मन के सहारा नहीं लेती। ओहो आज मैं अर्जुन एक बांध के द्वारा 400 कोस के समुद्र ला पुल बांध के तुला नहीं देखाऊं ना तो माँ भगवान कन्हैया के परम भक्त कहना छोड़ दूंगा। ऐसा न बानी बोला ऐसा न बानी ऐसा न बानी बोला ऐसा न बानी बोले ले 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 बेदरा ये का बोला ये का बाने के द्वारा ये का ऐसा न बोला ये का बाहर बोल दे भैया ये का बोला ये का वागे तब बोला शक्ति है ना रे अर्जुन। अच्छा फूल बांध में तब है तोड़ मोड़ बन ही अरे अभी बांध कर तुझे दिखा दूंगा रे। तो ते मोले इसने समझता इसका ये तो बांधा था पुल देखे। अच्छा एक बार निकाल करके धनुष में चढ़ाई जो चढ़ा के मंत्र पढ़ी तो एक बाण बन के 10 धनुष में छुट्टी तो 100 दूरहम की तो 1000 और पर की तो लाख वापस होई तो करोड़ अरब खरम नील पदुम संख असंख बाण बन
मालिक वो सात बार बन के 400 कोस के समुद्र ला पुलिया बांध दी। हनुमान के थे दूरा के मरबर ताकत है दादा। अरे अड़बड़ बलवान ही अड़बड़ ताकत है मैं देख डरे। हाँ पर याद रख दे अर्जुन मोर मालिक हम पुलियल बंद होई छलो 18 पदुम पेंद्रा के द्वारा जमा मोरे जैसे जैसे बलवान बनिए पाले ओ बलना किसी। अरे आज तोर फूल मोर भाला से थे कि नहीं साहबा देखा तो अर्जुन ऐसे थे कि दक्षिण दिशा में चले गए और दक्षिण दिशा में जाकर के हनुमान हावे तो अपन रूप लबाना लगे लगे समय भैया का भाई सहस्र योजन के हो रोने बना दे भैया तेरा नाम बना के दक्षिण दिशा में चले गए और जा करके दक्षिण दिशा में जब रूप के सुमरन करी तो हनुमान के ऊंचाई कितना ऊंच होइस योजन सहस रूप कपि धरे और रोम ही रोम पहाड़ बांधे। सहस्र योजन सहस्र माने 1000 योजन माने 4000 कोस के ऊंचा रूप ला बनाई हनुमान बनाई और 4000 कोस के ऊंचा रूप ला बना के ना एक एक रोम में बड़े बड़े पहाड़ और पर्वत ला बांधबे करी। और जब पहाड़ पर्वत ला बांध के या घेर करे बरोबर मार चले चले अर्जुन के नजर पड़ गई। अर्जुन के नजर पड़ के हनुमान लग गए करी। हाँ और जब हनुमान ले अर्जुन हटे खींच लो अर्जुन थर 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 कांपत है थर 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 कांपत कांपत कहा देखा अब जीवना नहीं बचा मोरा प्राण नहीं बचा ये गजब तो का मोरे प्राण ये भैया ये गने तो का बाजे भाई ये गया ऐसा निकला ले हो नहीं तो जगह धर के मुर्दे पे पाए भैया जाने नहीं तो यहाँ कैसा न रोक लाए भैया बना के आएगा और सब ल समय देना है तो बड़ा सौभाग्य के बात है। आज हमार दाई तीजन बाई हाँ ठीक है। हेलो, प्राप्त जानकारी के अनुसार आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह के पावन आगमन 5 बजे हो ही जेकर द्वारा ही जतका भी पंडवानी कलाकार है तिकर मन के सम्मान होना है तो थोड़ा अब विलम्ब है। एक सेती हमारा आग्रह है और भैया जी के निर्देश है श्री चेतन देवांगन जी के जैन तमुरा लेके मंच में अपन फोटो खिंचवाना चाहते जितका भी हमारे पंडवानी गायक गायिका आए थे मन तो उकर मन से निवेदन है आपके मंच में तमुरा लेके अपन उकर बाद में लोक संध्या के कार्यक्रम है तेन प्रस्तुति हो ही ये पावन मंच में तो एक एक करके जल्दी से आ जाओ सब। हाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति होना है तो
हाँ जी जी जी। जागेश्वर में हाँ हाँ ठीक। चलो ये बीच में हमार कुमारी दुर्गा साहू के आगमन हो हैं। दुर्गा साहू जी, हाँ आइए। हम चाहेंगे कि अपने हृदय की भाव हम सबके बीच में 2 शब्द रखें। बस दो मिनट के बाद में लोक संध्या कार्यक्रम। तो भैया लेना तीन बात संगीत में माइक हवा ना, ले लो माइक, दे लो माइक, ले लो माइक लथ लाना छे दाई, माइक लावा थे माइक संगीत में गाबो ना लखा लखनी भी। अभी 1 घंटा समय है हमर मेरा पलवानी कलाकार मन बर कम से कम 10 मिनट सबो झन ना एक दूती भजन के प्रस्तुति देवा हो। ले लो बांध के चल। लोक संध्या के कार्यक्रम भी प्रस्तुत होना है, तो हम चाहतन जब भी हमारे पंडवानी वाले हैं मन जल्दी जल्दी करें काबर। हाँ जी 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 जी। चलते 2 मिनट की। हेलो, आप मन सब रागी रही है, तबला पेटी नहीं बाजाती। हाँ जी, वाह वाह, हरे हरे। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सना ना 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 मोहन। रागी बिना बजावा नारा दयावे रागी नारा दयावे हरि गुण गावे भाइयों। वहाँ हरि भजन मन लगेगा मोर भाई, हरि भजन मन लगेगा मोर भाई। मैं हाँ बंसी बजैया स्वर्ग भैया बस। काला बताओ मन के बातें हो, काला सुनाओ दिल के बातें ना। देखा तो मन ले लगावेगा, राजा बोला था वे भाई। रामेगा रामे 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 हो, रामे 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 भाई। बंसी बजैया ना मैं सुरगा, तोला बनना था वो भाई। गौवा चरैया ना मैं सुमरा हो, तोला बनना था वो भाई। तोला काला बताओ ये राजा, तोला काला सुनाओ ये तोला काला बताओ भाई, तोला काला सुनाओ। तोला काला सुनाओ ये राजा, तोला काला बताओ ये भाई। तब रामे 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 ये भाई। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दो हमारे शांति दीदी के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, गागर में सागर भर दी। जोरदार ताली बजा दो एक बार। अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर रंभा बहनी, तहु हा तो मोर छोटे बहनी है सो है।
और पनवानी में तहु प्रसिद्ध है ना। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मदन मन मोहन राजा मदन मन मोहन मदन मन मोहन भैया मदन मन मोहन ना। हाँ तोर बंसी मोरो मान भाई ओ मदन मन मोहन ना। मोरो मान भाई मदन मन मोहन ना। ये देखत माने मोर पांडा लगावे मदन मन मोहन ना। देखत माने मोर पांडा लगावे मदन मन मोहन ना। हाँ तोर बंसी मोरो मान भाई मदन मन मोहन ना। मदन मन मोहन ना। चलिए बंसी वाले भगवान की जय। जोरदार ताली बजा दो, जोरदार ताली बजा दो। बहुत आदर सम्मान के साथ में सादर मंत्री करत हूँ श्री गणपत साहू जी ला। ओकर बाद में दुर्गा साहू जी तैयार रही, कुमारी दुर्गा साहू जी। हाँ हाँ 5 बजे है ना, ठीक ठीक है भैया, थोड़ा से बस। लोक संध्या के कार्यक्रम और बाथरूम की व्यवस्था पीछे में है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, ये गेट से निकलेंगे, पाछे तरफ है ना। आपके लिए आपकी सुविधा के लिए बताया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। मानुष तनयन मोल है, अज नीले न दूजे पक्का फल जिम गिर पड़ा, अरे बहुरी न लागे डार। महाराज हाँ दुख पाबे रे नटन चोला। दुख पाबे रे नटन चोला। दुख पाबे नटन चोला रे। बिन नाम के बिन ज्ञान के बिन ध्यान के दुख पाबे। दुख पाबे नटन चोला रे। बिन नाम के बिन ज्ञान के बिन ध्यान के दुख पाबे। दुख पाबे रे नटन चोला। सत्य बचन कभी बोले नहीं, काहे तोर लटारी। दया धर्म ला जाने नहीं, मारे झूठ लवारी। सत्य बचन कभी बोले नहीं, कहा वे लटारी। दुख पो के सुख पावे कहाँ, दुख पो के सुख पावे कहाँ। लगाए बभरी रुखवा, दुख पावे रे नटन चोला। दुख
दुख पावे पावे नतन टोला रे, बिन नाम के बिन ज्ञान के बिन ध्यान के दुख पावे। दुख पावे पावे नतन टोला रे, बिन नाम के बिन ज्ञान के बिन ध्यान के दुख पावे। दुख पावे रे नटन टोला, दुख पावे रे नटन टोला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोरदार ताली से अभिनंदन हमारे परम सम्माननीय भाई श्री गणपत साहू जी के लिए, बहुत जोरदार ताली से अभिनंदन। और आइए बहुत आदर और सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करें कुमारी दुर्गा साहू जी को। दुर्गा साहू जिन समय माता जी के दशगात्र के कार्यक्रम रही से तीन समय उकर जीवनी पर आधारित बढ़िया सुंदर पंडवानी तर्ज में, पंडवानी शैली में बहुत सुंदर प्रस्तुत करे रही से। और मैं आप मतलब बता देता हूँ, संस्कृति विभाग के माध्यम से महू हाँ पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के जीवन पर आधारित पंडवानी शैली में पंडवानी गा रहे हैं। जिला संस्कृति विभाग है रिकॉर्डिंग करे रही से, और रिकॉर्डिंग करके भोपाल भी भेजे होला। तो जोरदार एक बार ताली से अभिनंदन करता दुर्गा साहू के लिए। हेलो हेलो बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 आदरणीय संत समाज, आज बड़ा ही हर्ष के दिन है वह। आज आरुख सम्मान, नवरत्न सम्मान, फिल्म नायक नायिका मन के सम्मान में बढ़ जावा थे। लेकिन आप सब पर और हम सब पर बहुत ही गर्व और खुशी के बात है वह। एक लिए में आदरणीय अलीम भैया, अलीम सर जिला और तीजन भाई पूरा परिवार ला बहुत बहुत धन्य ज्ञापित करना चाहता हूँ। मोरे बिना बजावत हरि गुण गावत भैया, प्रभुआ कर लाज राखोगा मोर भाई, मोहन भरे तबदर पारेगा मोर भाई, प्रभुआ कर लाज बचावगा मोर भाई, प्रभुआ कर लाज बचावगा। रागे पांच भाई पांडव और 100 भाई करा रहे तो हस्तिनापुर में सुंदर कंजन के बितावा थावे काका। अब बितावत रहता राजा धृतराज रहतन। अच्छा अपन छोटे भाई पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर ला युवराज बनाए लाग गए। हालांकि मन में रही ओकर बेटा दुर्योधन युवराज बने कह के, फिर का करबे विदुर नीति के आगु मन के बात मनबा धरे। सही बात। राजा धृतराज ने उधर अपन बेटा दुर्योधन ला देखी सो देख के कहिए बेटा काय दाई कैसे के तोला बताओ काहे बेटा ये मोहा। राजा धृतराज रहतन कहे बेटा विदुर नीति के आगु मोर बात धर, मोर मन के बात धरे के धरे रहेगी। मैं तो चाहत हूं कि तही और राज बनबे कहे के, फिर का करबे मोर मति मारी, मोर मन के बातें से नहीं होई से। कैसे के तोला बताओ काहे बेटा ये मोहा, करम गति नहीं डरता है भाई, करम गति नहीं डरता है भाई, ये बोलने लागे भैया करम गति नहीं डरता है, ये बोलने लागे भैया करम गति नहीं डरता है, ये बोलने लागे भैया। अब ऐसे योजना बनाई दुर्योधन रहतन कहे मामा
नहीं हो आई से कह के कहे सकोनी कहे भांचा धीर में खीर है हाँ जी। तोर ये मामा ऐसा उपाय बताही ना जब हींग लागिन फिटकिरी और रंग चोखा के वाह वाह कहते देखा था से खोरवाला रेचवा कहीं के नेकी और पूछ पूछ गोठियावा था हाँ बता जल्दी का उपाय है कोनो गब उपाय करब काहे भैया करब काहे ये ग भाई दुर्योधन बोलने लागे भैया बोलने लागे ये ग भाई आज का कौरव बोलने लागे भैया बोलने लागे ये ग भाई बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की विपत्ति हरो हरि मोर बंधे ना छोड़ो बंधे छोड़ तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर विपत्ति हरो हरि मोर बंधे ना छोड़ो बंधे छोड़ तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर बंधिया छोड़ो बंधी छोड़ तू हर छोड़ के हर जी कौन है वो तू हर छोड़ के हर जी कौन है वो हरो हरि बोल बंधना छोड़ो बंधी छोड़ तू हर छोड़ के हर जी कौन है वो तू हर छोड़ के हर जी कौन है वो तू हर छोड़ के हर जी कौन है वो बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जोरदार ताली से अभिनंदन, जोरदार ताली से स्वागत कुमारी दुर्गा साहू के लिए। दुर्गा जी सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, आपकी मीठी वाणी ने हम सबको घायल बना दिया, हम सबको घायल बना दे दिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक बार और जोरदार ताली से। अब लोक संध्या के कार्यक्रम प्रारंभ हो ही। अब कोई सब हो गए। मीना दीदी से निवेदन करूँ, भोपाल यात्रा करके आए हैं अभी। चलो कोई बात नहीं। पुनः एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन श्री मोहन वैष्णव जी, उनके सभी साथियों के लिए, और मन से सादर विदा आभार व्यक्त करते हुए। अच्छा, क्या नाम है भैया? श्री दशरथ साहू जी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जोरदार ताली से बजा अभिनंदन कर दें। बिहारी लाल की हाँ, आज बड़ा सौभाग्य की बात है। आज माता जी के सुंदर यादगार में सुंदर ये सम्मान समारोह में सब पधारे हुए। ऐसे तो मोला मालूम नहीं रही छे काबर मैं ज्यादा दिन नहीं होए, 2 साल होए है मोला ये त मुरल धरे पहली रामायण गावत रहे। हमारे गुरुदेव की देख कि चल तो तोला दिहा लेगा, तो मोला पहली बार समझ जा ये रायपुर आए के सौभाग्य प्राप्त हो। गवई गांव के
अब इकरे मल्ला मोर तो न जाने के झन गुरु में गिना 20 झन ले ज्यादा गुरु है। जबकि ये पंडवानी गायक है उकरे मन के ला मैं मोबाइल में देख देख के सीखता हूँ। 20 झन से ज्यादा जतका यूट्यूब में डला है वो सब पे मोर गुरुदेव है। उकरे मन ला देख देख के मैं सीखता हूँ। तो आप मन के बीच में एक छोटे से भगवान के भजन गाना चाहता हूँ। श्याम सुखदाई मोर हलधर के भाई का भजन बिना गति नहीं हो भैया का भजन बिना गति नहीं हो। श्याम सुखदाई मोर हलधर के भाई का भजन बिना गति नहीं हो भैया का भजन बिना गति नहीं हो। ये नहीं हो भैया का भजन बिना मुक्ति नहीं हो। नहीं हो संतो भजन बिना मुक्ति नहीं हो। कृष्ण चंद्रमय तार बलिहारी का भजन बिना नहीं हो भैया का भजन बिना मुक्ति नहीं हो। जय गोपाल गोवर्धन धारी का भजन बिना मुक्ति नहीं हो। भजन बिना मुक्ति नहीं हो। भगत है तुया करे गोसाई का भजन बिना तेरा पास नहीं हो। संतो भजन बिना मुक्ति नहीं हो। श्याम सुखदाई मोर हलधर के भाई का भजन बिना मुक्ति नहीं हो। भैया का भजन बिना मुक्ति नहीं हो। श्याम सुखदाई मोर हलधर के भाई का भजन बिना मुक्ति नहीं हो। भैया का भजन बिना मुक्ति नहीं हो। भैया का बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जोरदार ताली से अभिनंदन हमारे भैया के लिए। और इसी हमारे बीच में कुमारी ईसा बघेल जी खैरागढ़ से पधारी हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे 2 मिनट अपनी प्रस्तुति मंच पर देंगे। ईसा बघेल जी जल्दी से आ जाए मंच पर। उनके बाद लोक संध्या का कार्यक्रम इस मंच से प्रारंभ होगी। वो मन जल्दी जल्दी करत है। संगीत से कि इसे खुला हर्ष भाई खुला के संगीत से? अच्छा चलिए जल्दी आइए। हाँ ठीक ठीक मंच पे। हाँ अच्छा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोरी सना ना 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 मोहा और बिना बजा बजा हरि गुण गावे भैया तबुआ कर लज बचा दे बेगा तोरे भरे कफतर पारा बेगा लज बचा दे बेगा तोरे भरे कफतर पारा बेगा। मैं तो अभी छोटे से कलाकार हूँ। मोर बहुत बड़ सौभाग्य है कि आप मन के बीच में बोला प्रस्तुति दे के मौका मिली से। आज से पहले कभी अत्यक बड़े मंच में मोरा गायक मौका नहीं मिले। तो मैं माता जी के प्रिय भजन सादा तरोई 2 लाइन गाना चाहूँ। सादा तरोई हना फूल रे सादा सावन हो सादा जवानी हना रहे
जोरदार ताली से अभिनंदन ईसा बघेल के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। ईसा जी आपके लिए कहेंगे, आपको सुनकर के मन नहीं भरता, आपको विदा करने का मन नहीं करता। गुलशन बिना गुलजार नहीं, पुष्प बिना कोई हार नहीं, कैसे आपको विदा करे, यह मन को स्वीकार नहीं। गा करके भजन आपने सुनाया, दुबती हुई नैया को आपने पार लगाया। रब से मिलेंगे तो पूछेंगे ये तेरी कैसी खुदाई, मिलन के साथ तूने की लिख दी जुदाई, तूने की लिख दी जुदाई। और जत का मंच में विराजमान हमार संगीतकार बंधु है, तेमनला ससम्मान मन से विदा। लोक संध्या के कार्यक्रम अब मन से प्रारंभ हो ही। हमारे बीच में अनामिका निषाद भी रहीन है। अब वो मन खाँव खाँव करत है, बड़ा समस्या है। इकरो प्रस्तुति होना रही कम से कम 5-10 मिनट के। अच्छा चलिए ठीक है। ये टीमा है, आपकी टीमा है का? पंडवानी वाले अभी कहाँ आए हो? 5 बजे टाइम देना नहीं पहुंचे तो मैं चालू करो बीच में दे दूँ, फिर 8 बजे दुजन में देना है, 8:30 बजे ना आराध्या देना है। ठीक है तो मैं अभी मत दो, बैलेंसिंग करूँ, इस पर कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती मत दो। ये मन आ गए दुख है। अनामिका अनामिका 4 बजे तक तो समय है। चलिए हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर श्री रमन सिंह जी की पावन आगमन थोड़ी देर के बाद होने जा रही। विधानसभा अध्यक्ष, उन्हीं के कर कमलों से समस्त पंडवानी कलाकारों का सम्मान होना है। हम सब आज के कार्यक्रम के माई पहुना के अगोरा करत हन। थोड़ा देर के बाद में उकर मन के आगमन होए भर जात हैं।
हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक चेक। हेलो हेलो चेक चेक चेक। हेलो हेलो चेक 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 चेक। हेलो हेलो चेक 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 चेक। हेलो हेलो चेक 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 चेक। हेलो हेलो चेक चेक चेक।
पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई सम्मान समारोह जिनके मुख्य आयोजक करता भाई अलीम बंसी जी और डॉक्टर तीजन बाई परिवार, आप सबको नमन। और कला पुरोधा जितने भी आज यहाँ पधारे हैं, मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए कुछ समय तक हम छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का आनंद लें। इसके पहले आप सभी आनंद ले रहे थे जिस मूल विधा पंडवानी को लेकर के माता तीजन बाई हिंदुस्तान की सारी सीमाओं को लांघते हुए 7 समंदर पार रोमानिया, बर्मा, भूटान, हंगरी, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, इंग्लैंड, मास्को जैसे स्थानों पर जाकर के छत्तीसगढ़ी मिट्टी की खुशबू को जिन्होंने दूर दूर देशों तक फैलाया, आज उसी माता की स्मृति का ध्यान रखते हुए ये आरूख सम्मान और पंडवानी सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक कला विधा की प्रमुखतम चीज पंडवानी को लेकर के आज सारा जीवन खपा दिया। हमारे बहुत सम्माननीय आदरणीय चेतन देवांगन जी आज जिनकी पावन उपस्थिति है, आदरणीय खम्मन गंधर्व जी जिनकी पावन उपस्थिति है, आदरणीय गुरुदेव महेंद्र चौहान जी जिनकी पावन उपस्थिति है, और सबसे ज्यादा खुशी की बात इस बात की है कि बहुत से नामचीन पंडवानी की हस्तियों के बीच हमारी मौसी जी भी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करें। माता तीजन बाई की छोटी बहन आज हम सब के बीच यहाँ पर उपस्थित होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए इस सांस्कृतिक संध्या को गुलजार करें। उसके पूर्व वंदना की ये महान पंक्ति हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के आस्था और स्वाभिमान का केंद्र राजिम, जहाँ 2 बड़े देवता विराजमान है, इनकी ही वंदना अर्चना करूं। उसके पूर्व एक खास हस्ती का शुभागमन यहाँ इस मंच की ओर हो रहा है और हम अभिनंदन के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। जो एक खास बड़ी हस्ती सामने चल रही है उनका स्वागत करते हैं। क्या बात है। आइए कि जहां घंटियों का सरगम है, जहां घंटियों का सरगम है और वंदना की वाणी है, महानदी के लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी है। अमर सभ्यता सोई हुई है, अमर सभ्यता सोई हुई है, महानदी की घाटी में हम सबके पावन जन्मों का पुण्योदय इस माटी में। और कण कण आतुर हो जाता है, कण कण आतुर हो जाता है, लेने जिनका पावन नाम। अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। एक बार सभी भाई बहन दोनों हाथ आकाश की ओर ऊपर उठाकर बड़े प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री राजीव लोचन भगवान की, श्री कुलेश्वर महादेव महाराज की, पवित्र धाम त्रिवेणी मैया राजीव की, छत्तीसगढ़ के समस्त देवी देवताओं की। आइए वंदना की पंक्तियों के साथ प्रथम वंदना गणेश जी महाराज की हम और आप सभी श्रवण करें। लोक संध्या की प्रस्तुति जो महानतम कृति है भाई घनश्याम साहू की। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो हेलो चेक चिक चिक हेलो चिक हेलो हेलो चिक हेलो 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 चेक हेलो चिक चिक हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो हेलो चिक हेलो चिक हेलो 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 हेलो
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शीतले त्वं जगत माता शीतले त्वं जगत पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। गाइए हो गणपति जाग बंदन बोल गजानन स्वामी महाराज की गाइए हो गणपति जाग बंदन गाइए हो गणपति जाग बंदन गाइए हो गणपति जाग बंदन गाइए हो गणपति जाग वंदन पति जाग वंदन 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 गणपति जाग वंदन गाइए हो गणपति जग 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 वंदन संकार सुवन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन संकार सुवन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन
भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। हे गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। मोदक प्रिया मोद मंगल दाता, मोदक प्रिया मोद मंगल दाता। मोदक प्रिया मोद मंगल दाता, मोदक प्रिया मोद मंगल दाता। मंगल दाता जी मंगल दाता, मंगल दाता जी मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन, जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, हो गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गण, गाइए हो गण, गाइए हो गणपति एक बार ताली बजा दो भैया, हमार भाई जी बजाते थे। गाइए हो गणपति जगवंदन। हिंदुस्तान के महान परंपरा, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान वासी बसे है, छत्तीसगढ़िया मन बसे है, कोनो शुभ काम होते थे सबसे पहले गजानन स्वामी के वंदना होते। और एक स्थिति भी वंदना सबसे पहली होते है कि भगवान के पूजा अर्चना करे से कोनो प्रकार के विघ्न बाधा नहीं आवे। एक स्थिति कहे जाते कि गौरी के तय लाला गजानन, गौरी के तय लाला गजानन। नाम तोर गणेश है, माता तोर पार्वती, पिता तोर महेश है। हमार वंदना में ही भाव है आदरणीय भाई जी कि वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्व कार्येषु सर्वदा। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा हो जाए। बोलिए गजानन स्वामी की, लंबोदर महाराज की। आओ गजानन स्वामी के वंदना के बाद आप ला हम ले चलन जगदम्बिका भवानी के आराधना के पावन पर्व थोड़े किन दिन बाद अवैया है, गणेश पक्ष के बाद में नवरात्र पर्व में। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अब एक और बढ़िया भाव ये है कि 12 महीना जसगीत के भाव चलत रहते, देवी गीत के भाव चलत रहते। वही देवी गीत के बीच में आप सब ला हम झुमाए बर ले चलत हन। या देवी सर्वदेशु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय करो शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की।
कोटि देवी देवता जोहार जोहार। जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। जोहार जोहार दाई जोहार जोहार। जोहार जोहार दाई जोहार जोहार। जोहार जोहार देवता सबला जोहार। देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। जय हो भैया। आवादाई आवा हो देवता मनावा हो झोंके लो हमर जोहार। आवादाई आवा हो देवता मनावा हो झोंके लो हमर जोहार। ये नहीं नमर के ठाकुर दैया डहर की डंगनी माता हो डहर की डंगनी माता। जले भीतर के जल हर देवी कार की तेरो माता हो कार की तेरो माता। दिल्ली नगर के ठाकुर दैया डहर की डंगनी माता हो डहर की डंगनी माता। जले भीतर के जल हर देवी कार की तेरो माता हो कार की तेरो माता। सासुरो भैरो देवा सासुरो भैरो देवा मेरो के लखमैया। देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। जय हो। आवादाई आवा हो देवता मनावा हो झोंके लो हमर जोहार। आवादाई आवा हो देवता मनावा हो झोंके लो हमर जोहार। सरला देवी डगरी माट के गंतारी माई वो गंतारी माई। जय हो। रतबावली चिड़दाई ठकुराई रतमाई हो ठकुराई रतमाई। सरला देवी डगरी मात रंतारी मोड़ी माई हो रंतारी मोड़ी माई। मुर्गे दाई मुखी दाई जय हो। देवता जोहार जोहार देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। जोहार जोहार दाई जोहार जोहार जोहार। जोहार दाई जोहार जोहार। जोहार जोहार देवता सबला जोहार। देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। 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 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार जोहार। चेक चेक। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दो भाई हमार कलाकार संग भारी मल्ला। 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। ये बड़ भागमानी हन हमन छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में जिन मन पलत बढ़त हन। हमार एक दो नहीं बल्कि 33 कोटि देवता है।
कोनो देवता कोनो काम में अगर बिजी हो गए तो दूसरा देवता हमारा संभाल लिए व्यवस्था केवल सनातन परंपरा में और हिंदू परंपरा में है। एक बार ताली बजा के सब देवी देवता के भी सम्मान करो जी। मतलब ये है कि देवी देवता की आराधना, अब ये मामला में तो छत्तीसगढ़ बहुत आगे है। हमार चारों दिशा में 4 बड़का माई मन विराजे है। अगर हम पश्चिम छत्तीसगढ़ की बात करें तो डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता विराजे है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के बात करें तो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई विराजे है। अगर पूरब छत्तीसगढ़ के बात करें तो घुंचापाली में खल्लारी माता विराजे है। अगर हम उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करें तो रतनपुर में महामाया माया विराजे है। और सभा महतारी के अतेक आशीर्वाद मिला थे कि वो आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ दिन ब दिन आबाद होते। जेकर भी दरबार में जा कोई चीज के भी अगर भाव लेके जाता, मांग लेकर के जाता तो कोनो हाथ खाली लौटे के जरूरत नहीं है। एक स्थिति मैं कहता हूँ कि वो दर्द को होठों का मुस्कान बना देती है, दर्द को होठों का मुस्कान बना देती है। अरे मौत को भी जीने का सामान बना देती है। और जब भी प्यार से पुकारता हूँ मेरे शीतला मैया को तो मेरे हर मुश्किल को वो आसान बना देती है, मेरे हर मुश्किल को वो आसान बना देती है। जय कारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की, जगदम्बिका भवानी की, माता रानी के आराधना के पर्व वास्तव में छत्तीसगढ़ में हमन 4 वक्त मनाथन। 2 वक्त ल मन के मन ज्यादा जानते काबर प्रगट है। एक कुंवार नवरात्रि और दूसरा चैत्र नवरात्रि। ये दोनों पर्व सबो कोई जानते। हर मंदिर देवाला चमकत रहते, माता रानी के रोशनी में नहावत रहते, दीप के रोशनी में नहावत रहते। लेकिन 2 पर्व है जेला गुप्त नवरात्रि कहे जाते। एक अभी अभी जुड़वास मनाए हमन आषाढ़ में शीतला माता के, और एक जड़कल्ला घड़ी में आते। ये 2 गुप्त नवरात्रि के साथ 2 प्रगट नवरात्रि है। हर नवरात्रि में माता रानी ला हम वही आराधना के भाव के साथ ओकर शरण में जाथन, हमार सब विपत्ति दूर हो जाते। आज बहुत खुशी है, अभी अभी हमारे बीच में प्रमुख भरथरी गायिका रेखा जनजत्री जी के शुभागमन हुए। एक बार ताली बजा के अभिनंदन होना चाहिए। हमारे बीच में वरिष्ठ लोक गायिका सावित्री कहार जी के भी आगमन हुए। एक बार ताली बजा के सम्मान होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के एक बड़े पटवानी गायिका मंजू राम टेके जी विराजमान है। एक बार ताली बजा के अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। आप जम्मो कलाकार संगीत संगवारी मन के हम स्वागत करथन, अभिनंदन करथन। आओ गीत संगीत के श्रृंखला ला हम आगे बढ़ावो और ये भाव के साथ में कि छत्तीसगढ़ जिन उर्वर धरती आए वही छत्तीसगढ़ में आप सब देवी देवता के वंदना आराधना के साथ नाना प्रकार के लोक गीत ला देखे और सुने बर घलो मिलते। एक स्थिति में कथाओं कि सुबह के सुघर बोली जी लगुदगुदा थे। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के बड़े फनकार आदरणीय लखन लाल जी नेता बस्तर से पधारे हैं। एक बार ताली बजा के अभिनंदन होना चाहिए। ओकर पूरा टीम यहाँ पर आए। छत्तीसगढ़ के बड़े एंकर अनाउंसर आदरणीय भाई अतीक खान साहब हमारे बीच बैठे हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। सब हस्ती के सम्मान है, स्वागत है। एक स्थिति में कथों कि सुबह के सुघर बोली झील गुदगुदा थे, सुबह के सुघर बोली झील गुदगुदा थे, पड़के परेवना जी हाँ गीत गुनगुना थे, कोयली के कुक बिरहल जगा थे, मैनक मिट बोली मन भावरल झुमाते। अरे मंजूर के नाच में जी हम मजा बढ़े। वो धरती महतारी भाई मोर छत्तीसगढ़ है, वो धरती महतारी भाई मोर छत्तीसगढ़ है। ये विशेषता है अतिक भाई छत्तीसगढ़ के। और यहाँ सबले बड़ा विशेषता एक चीज है का कि बेंद्रा लौठी धर के अपन ससुराल जाते। सर्कस में जी बेंद्रा लौठी धर के अपन ससुराल जाते, भलवा डमरू धर के डम डम बजाते, हाथी हा माला धर के शंकर में चढ़ाते और कुकुर हा हैंडल धर के साइकिल चलाते। अरे बघवा के घलो जी हाँ करता बड़बड़ है। वो धरती महतारी भाई मोर छत्तीसगढ़ है, वो धरती महतारी भाई सबले बढ़िया बिल्कुल। अब वही छत्तीसगढ़िया भाव लेकर के अब ये धरती महतारी के वंदना के ओर हम आप ले चलतन। जन वर्षों से हम लोक गीत के रूप में तो गाते रहे हैं अरपा पैरी के धारला। पिछले कुछ समय से पूर्व शासन ने राजगीत भी घोषित करी, लेकिन आज आप सबके सामने एला लोक गीत के रूप में ही हम पेश करे बर जाथन धरती महतारी छत्तीसगढ़ महतारी की ये पावन वंदना के साथ।
से सुघर फतेह बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप इन फनकारों के लिए। ये जो हमारे बीच में छत्तीसगढ़ महतारी के जो वंदना चलत रही से, ये वंदना में एक अद्भुत भाव है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ ला एक सूत्र में बांधे के इमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियां मन के चर्चा है, इमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर मन के चर्चा है। और एक माध्यम से संपूर्ण छत्तीसगढ़ ला आप सबके बीच में साकार करके कोशिश डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जैसे महानुभाव करे है जिन ये गीत ला लिखे है। और एक बात तो औ है, मोला बहुत खुशी लगत है जब हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के फिर से एक बड़े हस्ती डॉक्टर आर.एस. बारले साहब के आगमन हो है। एक बार ताली बजा के स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। पंथी के दुनिया में एक बड़े नाम हमारे बीच में दीदी कविता वासनिक जी के आगमन हो है। एक बार ताली बजा के अभिनंदन होना चाहिए सबके हाथ से। छत्तीसगढ़ के ऐसा बड़े बड़े हस्ती मन के हम स्वागत करथन, सम्मान करथन। निश्चित रूप से एक बात तो है, जब ऐसा गीत और संगीत चलते हैं और खासकर जब छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना के ये भाव हम सबके बीच में हमला एक चीज बड़ा आनंदित करते मन हा कि निश्चित रूप से हम सब बहुत बड़भागियान जिन छत्तीसगढ़ महतारी के गोद में पैदा हो हन। अरपा पैरी के धार ये ऐसा गीत है जिन गीत हा एक संदेश समाज ला देते कि अगर ये माटी महतारी में हम जिया थन तो हमार ये फर्ज है, हमारी ये कर्तव्य बनते कि हम अपन जिंदगी ला यही माटी महतारी पर समर्पित करन। जैसे हमार अलीम बंसी भाई हा ये सब कलाकार के लिए अपन जीवन समर्पित करे है। माता तीजन बाई हा छत्तीसगढ़ के पंडवानी विधाला दुनिया में पकड़ा है। एक बार ताली बजा के अभिनंदन होना चाहिए। सबके भीतर में ये भाव होना चाहिए कि ऐ मादरे वतन, ऐ मादरे वतन तेरे एहसान तले दबकर तेरी गोदी में सिमट जाना चाहता हूँ। बारले साहब आप भी पंथी को लेकर के और पूरी दुनिया में आप परचम लहराए हैं, तो यही भावना है कि ऐ मादरे वतन तेरे एहसान तले दबकर तेरी गोदी में सिमट जाना चाहता हूँ, कि सुनकर लंबा बया कुर्बानी का इस तिरंगे में लिपट जाना चाहता हूँ। और एक ही अरमा मेरे दिल में, ऐ माँ मिट जाऊं तेरी आन पर, लेकिन मिटते मिटते भी मुख से वंदे मातरम गाना चाहता हूँ, मिटते मिटते भी मुख से वंदे मातरम गाना चाहता हूँ। और जो लोग समाज को बांटते हैं ऐसे लोगों को ही तो हमारा यह जवाब है कि एक ही कुरान और एक ही गीता है, एक ही कुरान और एक ही गीता है। इनकी तालीम पर सारा आवाम जीता है। सारे रगों के खून की एक ही लाली पर क्यों क्यों क्यों
इंसान ही इंसान का खून पीता है, इंसान ही इंसान का खून पीता है। हम पहरेदार हैं वतन के, ये सबको बता दे। फिर भी अगर मिले कोई खून का प्यासा दरिंदा, तो उसे इस निरंजन साहू के घर का पता देना, उसे मेरे घर का पता देना। तो करो जतन इनका, होकर निर्भय प्रेममय, और एक बार सब मिलकर बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। ये भावना जगा थी, ये गीत है। आओ गीत संगीत के श्रृंखला आगे बढ़ावन होकर पहली सम्मान के साथ एक निवेदन। कविता दीदी थोड़ी देर के लिए आप मंच में न्योता जावा थे, एक सुखर से गीत सुने के सब भाव रखे हैं। और ओकर बाद दूजन भाई जी पंडवानी के लिए आप तैयार रहो। अलीम भाई के निर्देश व्यवस्था के अनुसार थोड़ी देर के लिए आप ये मंच दिए जाए। मंजू रामटेके जी की भी प्रस्तुति हुई कुछ समय बाद तक के लिए। फिलहाल मैं न्योता देता हूँ कविता दीदी एक। अच्छा जी, चलो अभी ले थोड़ी बेरा में न्योता देता हूँ। हेलो नमस्कार साथियों, बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे बीच छत्तीसगढ़ की वो शख्सियत जिन्होंने छत्तीसगढ़ को पूरे भारत में और साथ साथ भारत से बाहर भी चाया है, और वो है आदरणीय मोहन सुंदरानी जी। दादा यहाँ व्यस्तम समय में से समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं। हम उनका इस मंच के माध्यम से सम्मान है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम आदरणीय मोहन सुंदरानी जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। गोल्डन साहू जी से अनुरोध है कि आदरणीय दादा को अपने साथ लेकर के मंच पर आए, और आप सभी तालियां बजाएं उस शख्सियत के लिए जिन्होंने अपने सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ को एक पहचान दी, एक नाम दिया।
क्या बात है। एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए। आदरणीय सुंदरानी साहब का आगमन, छत्तीसगढ़ का वो कलाकार छत्र जिन्होंने अपने छांव के तले में सैकड़ों कलाकारों को ऊंचाई दी है और पूरी देश दुनिया में पहचान बनाने का काम किए हैं। ऐसे कला जगत के एक बड़े हस्ती का सम्मान हम डॉक्टर तीजन बाई पंडवानी सम्मान समारोह के मंच पर कर रहे हैं। एक बार फिर से ताली जोरदार होना चाहिए जी। और मैं आग्रह करता हूं 2 शब्द आशीष उद्बोधन के लिए। अच्छा बात जी जी हाँ हाँ चलिए आइए एक गीत की प्रस्तुति और एक गीत की प्रस्तुति के बाद दुजन बाई जी तैयार रहे अपनी पंडवानी को लेकर। आप सबको मैं जानकारी दे दूं, छत्तीसगढ़ के एक उत्कृष्ट चैनल है क्रिएटिव विजन, जिनके डायरेक्टर है भाई दिग्विजय वर्मा जी। उनके ऑफिशियल पेज क्रिएटिव विजन पर ये पूरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। आप अपने रिश्तेदारों के माध्यम से खुद भी उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आनंद के साथ देखें, क्योंकि ये वो चैनल है जो पूरी तरह केवल और केवल छत्तीसगढ़ी लोक कला के लिए समर्पित है। एक क्रिएटिव विजन के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। पूरी चैनल में आप देखेंगे जी दिग्विजय वर्मा जी की ये महानतम चैनल क्रिएटिव विजन में लाइव चल रहा है ये पूरा प्रोग्राम। आइए एक गीत की प्रस्तुति और उसके बाद फिर दुजन बाई जी तैयार हैं पंडवानी के लिए। चुपकाबर हो गए बजाना लोरी। ये तुरबास की धुन है ना पर सुंदर लागत है। बजाना लोरी। चंदा हाँ
तय कब आगे बस अभी जाऊं। बड़े बिहनिया गाय गरु लठील के दईहान मलान थो हाँ तब तोड़ सुरता थे। अच्छा और जब तोड़ सुरता थे ना हाँ तो ये बैरी बांस ला बजा के मल्ला मढ़ावत रही थो। अच्छा अब तय आगे तो ये बैरी बांस के काका सुन तो मोर मन में काहे बड़े बिहनियाले कौआ करे का बिना बोले बताए संगवारी और ते चल देगा बिना बोले बताए संगवारी काबर ते हारी सागे वही मोर जादू मोहनी लगा के रानी मोर नैना मन नैना मिला के जो ही मोर मयल ज्यादा बढ़ाए रानी मोर मोला नींद नहीं आवे सुरता मतो गुनत रे धोया मोला नींद नहीं आवे सुरता मतो गुनत रे धोया काबर ते हारी सागे वही मोर जादू मोहनी लगा के रानी मोर नैना मन नैना मिला के जो ही मोर मयल ज्यादा बढ़ाए रानी मोर मोला नींद नहीं आवे सुरता मतोर गुनत रे धोया मोला नींद नहीं आवे सुरता मतोर गुनत रे धोया। जंगल झाड़ी माँ बनी बढ़ेगा बिना देखे ये तोला संगवारी हो रे मोरो मन ने माढ़ेगा बिना देखे ये तोला संगवारी झनकर संगीत हम मन लाउला दुर्गा मरी के हम तोरे पास अब तो जिए की तही मोरे यार नहीं लागे भूख मोला नहीं लागे प्यास मोला नींद नहीं आवे सुरता मतो गुनत रे खाना मोला नींद नहीं आवे सुरता मतो गुनत रे खाना हाँ झनकर संगीत हम मन लाउला दुर्गा मरी के हवा तोरे पास अब तो जिए के तही मोरे यार नहीं लागे भूख मोला नहीं लागे प्यास मोला नींद नहीं आवे सुरता मतो गुनत रे खाना मोला नींद नहीं आवे सुरता मतो गुनत रे खाना।
अन्न पानी ला तिया गयो संगवारी तोर चे सुध मावो अन्न पानी ला तिया गयो संगवारी झनकर संगीत मन लाउना दुल्हा मरह के हवा तोरे पास अब तो जी के कहीं मोरिया नीला के भूख मोला नीला के प्यास मोला नींद ने आवे सुरता मधुर बुनत रे खाना मोला नींद ने आवे सुरता मधुर बुनत रे होगा काबर ते हर सागी महिमो जादू मोहनी लगा के रानी मोर नैना मन नैना मिला के जो ही मोर मैल ज्यादा बढ़ाए रानी मोर मोला नींद नहीं आवे सुरता मतोर बुनत रे धोया मोला नींद नहीं आवे सुरता मतोर बुनत रे धोया राजा के बेटी ते मैं पर जतोर कैसे मिलन हो ही चंदा अरे राजा के बेटी ते राजा के बेटी ते मैं पर जतोर कैसे मिलन हो ही चंदा नहीं मोरी जिंदगी परान धनी मोर नहीं आस मोर लोरी हाँ चंदा मोर नहीं आस मोर लोरी हाँ चंदा मोर तही मोर जिंदगी जीवर्धन सिया तही आस मोर चंदा तही आस मोर चंदा तही आस मोर चंदा तही आस मोर चंदा जा दिन बोले मोर चंदनी मोर परिजन वो एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कराओ। ये रही हमर घनश्याम साहू जी के महानतम कृति लोक संध्या लोक कला मंच देवपुरी रायपुर के प्रस्तुतिला भी आप देखत रहे हो। ये एक गीत के एक बड़ा विशेषता है, अगर आप देखे हो तो ये गीत में 3 गीत एक साथ फ्यूजन करे गए। बांस गीत के साथ एक झलक के साथ एक गीत शुरू हुई, बीच में कुछ गीत ददरिया शैली की विधि से, अब आखिरी समापन चंदैनी के रूप में हुई। हमार लोक कला की यही तो विशेषता आए। अब ये एक गीत में माया के अत का रंग दिखाए गए, प्रेम के अत एक रंग दिखाए गए कि सचमुच बड़ा अजब है। ये वही रंग है जे रंगला भरत मुनि जी जब प्रथम नाट्य शास्त्र के रचना करी तो रामगढ़ के पहाड़ी में ये वही माया के गीत फिल्माए गए। ये वही गीत है प्रेम की जिस गीत को शीरी और फरहाद ने गाया। ये वही गीत है जिस गीत को लैला और मजनू ने भी गाया फिल्मों की दुनिया में। And this is the same love story which is depicted in the world of Europe by the name of Romeo and Juliet. रोमियो और जूलियट के नाम से यही वो प्रेम गीत दिखाया गया जिनको हम और आप सभी देख रहे थे जी। और प्रेम कैसा हो कि आज कोई खुशियों की बधाई देगा, आज कोई खुशियों की बधाई देगा। अरे निकला है वो चांद तो दिखाई देगा, लेकिन संभल कर मोहब्बत करना ऐ मोहब्बत करने वालों। एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा, एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। इसलिए प्रेम की इस उत्तमता को इस कला के माध्यम से घनश्याम साहू ने अपने लोक संध्या के माध्यम से एक बार जीवंत किया है। एक बार घनश्याम साहू और उसकी टीम के लिए ताली जोरदार होना चाहिए। आइए मैं अब आग्रह करूंगा बहुत सम्मान के साथ दूजन बाई निषाद जी, जो माता तीजन बाई की जो छाया है, उनकी प्रतिकृति है, उन्हें हम एक बार सुने उनकी पंडवानी के माध्यम से, क्योंकि आज और भी बहुत से कलाकार इस मंच पर। दूजन भाई गुप्ता माफ कीजिएगा,
मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी। आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। और दूजन भाई जी आगमन करें 20-25 मिनट की एक बेहतरीन प्रस्तुति को हम और आप देखने सुनने हैं। उसके बाद 2-3 और पंडवानी के कलाकार हैं, सबको इस मंच पर जगह देना है, स्थान देना है, इसलिए समय सीमा का सभी लोग पालन करेंगे। और मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि पंडवानी के बड़े बड़े पुरोधा आज इस मंच के सामने हैं, हम सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और क्रमशः कलाकारों के आगमन का सिलसिला बना हुआ है। थोड़ी देर में सम्मान समारोह भी शुरू हो जाएंगे जी। जिन विशेष फील्ड के लोगों को सम्मानित किया जाना है मंच पर, और इनके शुभारंभ पत्रकार मित्रों के ग्रुप से होगा और फिर थोड़ी समय बाद नवरत्न सम्मान भी होगा, थोड़ी समय बाद आरूख सम्मान भी होगा, थोड़ी समय बाद नायिका सम्मान भी होगा, और ये सभी सम्मानों का सिलसिला बस कुछ ही समय बाद हम शुरू करने जा रहे हैं जी। दुजन भाई जी आप अपने टीम के कलाकारों को तैयार रखिएगा। एक आखिरी गीत के बाद फिर आपको इस मंच पर सादर आमंत्रण देने जा रहे हैं।
तरसाए मोला वो, माया बढ़ा के तरसाए मोला वो, छुटे जन बांधे माया के जोड़ी पाटा किनवा साजेना, कब आवे मोरे अंगना, चूड़ी पाटा किनवा साजेना, कब आवे मोरे अंगना। तेरी मीठ बोली आए बनला मोहे राजा मोर, बांधी ले माया के बंधना, बन जाते मोरे सजना, बांधी ले माया के बंधना, बन जाते मोरे सजना। नहर के पानी भागेला तारे नाव, नहर के पानी भागेला तारे नाव, जिंदगी के मोरे कहीं हरे आधार, जिंदगी के मोरे कहीं हरे आधार, बधाई कलगी अचरा के जो ढोली माते कलगी बांधे ना, बन जाते मोरे सजना, पागा माते कलगी बांधे ना, बन जाते मोरे सजना। भोली सूरतिया तुर नैना झूले हो, देखत रहता तोरे सपना, कब आवे मोरे अंगना, देखत रहता तोरे सपना, कब आवे मोरे अंगना। बांधी ले माया के बंधना, बन जाते मोरे सजना, देखत रहता तोरे सपना, कब आवे मोरे अंगना। बांधी ले माया के बंधना, बन जाते मोरे सजना। बांधी ले माया के बंधना, बन जाते मोरे सजना। देखत रहता तोरे सपना, कब आवे मोरे अंगना। बांधी ले माया के बंधना, बन जाते मोरे सजना। चलिए फिर से एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। लोक संध्या जिनके निर्माता भाई घनश्याम साहू है, उनकी इस कृति को आप देख सुन रहे थे। अब मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देता हूं दुजन गुप्ता जी को और उसकी पूरी टीम को आगमन करें। और अभी अभी हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध शोमैन और रंग सरोवर जिनकी महानतम कृति है, आदरणीय भूपेंद्र साहू जी का शुभ आगमन एक बार तालियों की झंकार के साथ अभिनंदन करेंगे आप सभी लोग। जी स्वागत है भूपेंद्र भैया, आसन ग्रहण करें। और हमारे बीच फिल्मों की नायिका इशिका यादव जी का भी शुभागमन एक बार तालियों के अभिनंदन जरूर होना चाहिए हमारी फनकारों के लिए, हमारे कलाकारों के लिए। और इस मंच पर अब पंडवानी की प्रस्तुति होना है। मैं नमन करता हूँ आदरणीय भूपेंद्र भैया ला, हमारा नमन स्वीकार करे। भूपेंद्र भैया सादर जय जोहार प्रणाम। छत्तीसगढ़ के द ग्रेट शोमैन महानतम कृति रंग सरोवर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोक कला विधा लज्जत का करीब से आप देखे समझे हो, ये कर परिकल्पना। और निश्चित रूप से आज भी छत्तीसगढ़ के उम्दा लोक कला मंच में से एक माने जाते। और अब ये मंच तैयार हो थे पंडवानी के लिए।
ये मंच तैयार हुआ थे पंडवानी की प्रस्तुति के लिए। पंडवानी के दो शैली छत्तीसगढ़ में है। एक शैली कपालिक शैली। कपालिक शैली में पंडवानी गायक या गायिका खड़े होकर के विभिन्न भाव मुद्रा के साथ में महाभारत के पावन प्रसंग सुनाते। निश्चित रूप से ये मामला में सबसे बड़े आइकॉन, सबसे बड़े आदर्श अमर माता पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई रहे हैं। और अपन कपालिक शैली के माध्यम से जो रंग वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा भारत और पूरा दुनिया में जमाई, वो बिल्कुल अद्भुत रहे हैं। वहीं पंडवानी की एक दूसरी शैली वेदमती शैली है। वेदमती शैली के बड़े हस्तीमान हमारे बीच में हैं। आदरणीय चेतन देवांगन जी, आदरणीय कम्मन गंधर्व जी बैठे हैं। ये शैली भी छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है। दोनों ही शैली में पंडवानी की प्रस्तुति जब पंडवानी गायक गायिका मन करते तो मन बिल्कुल आनंदित हो जाते, तरंगित हो जाते। एकर स्थिति भी कि पंडवानी जोश के कथा आए, लेकिन जोश के साथ साथ होश के कथा घलो आए। महाभारत के विभिन्न पावन प्रसंग लेकर के जे प्रकार से पंडवानी गायक गायिका मन भाव प्रस्तुति प्रस्तुत करते, उनमें जीवन के बड़ा गहरा संदेश भी छुपे रहते। और संदेश कुरुक्षेत्र जैसे खंड काव्य जब लिखी पंडित रामधारी सिंह दिनकर जी है, तो एक बात लिखी कि पंडवानी के संदेश का है। तो पंडवानी के संदेश में वो ये बात रखी कि दुख शोक जो भी आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। दुख शोक जो भी आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पट पर दृढ़ रहो। अधिकार खो बैठे रहे यह महा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु पर भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। ये संदेश पंडवानी के माध्यम से हमारे पंडवानी गायक गायिका मन देते। और आओ वही भाव संदेश ला ग्रहण करन दूजन बाई गुप्ता जी के लहर ले, जैन माता तीजन बाई के परछाई आए, एक समर्थ शिष्य आए, ओकर मुख से हम सुनन ये पंडवानी।
हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक उस पर आराम से बैठिए। हेलो चेक हेलो हेलो रागी हाँ जी हमन कहाँ आ गए दादा रायपुर आ गए जी पद्म विभूषण स्वर्गीय तीजन बाइक सम्मान समारोह में आए जोरदार ताली दादा जय कहे बोले में खटर पटर बजा था वो सुरताल में घलाव नहीं बजावा है हाँ जी छत्तीसगढ़ी हाँ सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ी हाँ सबले बढ़िया तो यहाँ तो चुपे रहो मालिंग रेन ले आए पाछू के में छत्तीसगढ़ी हाँ बोल दी छत्तीसगढ़ महातारी की जत्ता दाई दादा भाई बहनी काका काका मामी मौसी
मासी ताई मना है हाथ जोड़ के प्रणाम है और जटका छोटे छोटे 1.5 फुटिया लड़का मन होही तेला गाड़ा गाड़ा आशीर्वाद तरागी ज्यादा समय ना ले तू 15-20 मिनट के समय दे है तो चलो कहाँ एक नारी के बारे में यह इतना बड़े सम्मान होते वही नारी के कथा लिखला थे महाराज बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो छोटे से परिचय देता हूँ शुरू के सूरज बाई खांडे भरथरी गाने वाली है अब चल दिस बिचारी है शुरू के सूरज बाई खांडे दूसरा मैं दुजान बाई जटा वाली शुरू के सूरज बाई खांडे दूसरा दुजान बाई मोले बड़े तीजान बाई चौथैया माँ मीना बाई और पांचवा माँ शांति बाई है महाराज ये पंच कन्या अहिल्या तारा कुंती मंदोदरी और द्रौपदी है महाराज ये मन कबालिक साली के गाने वाली है और वेदमती माँ चेतन हमार गुरु जी है महाराज जिन्हें सब ला चेत करवावा थे आज वही माँ भारत के कथा में आप सब ला ज्ञान प्राप्त करवावा तो चलो आज हमन चला थन कहाँ द्रौपदी चिरहरण में और कोई भी प्रकार से गलती हो जाए तो मोला क्षमा करी हो लइका जाता बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। या देवी सर्वभूतेषु वह तीजन रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै ऐ तीजन बाई नमस्तस्यै बोल दी हमार छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तो चलो महाभारत की ओर अच्छा लगी तब वो बैठे रही हा और नहीं लगी तब वो बैठे रही कहाँ जहाँ धंधाए है सब जय हो बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब बेकार है अरे यही भजन ला तमूरा धर के नारद जी गाहे तो लक्ष्मीपति नारायण ले अपन पीछू पीछू सेवक बना के घुमाए और यही तमूरा धर के हनुमान जी गाहे तो जंगल में भगवान राम लपाए और यही तमूरा धर के मीराबाई गाहे तो जहर लाई अमृत बनाए का बना है का बना है वो रेखा दीदी मीराबाई का बना है जहर ला अमृत बना है तुमन बना डरी हो एक कप चाय के आशा नहीं है और यही भजन तबुरा धर के तीजन बाई गाहे पढ़े लिखे नहीं है ता का होगे मगर हमार छत्तीसगढ़ के बोली बतला देश विदेश पहुंचा है कैसे वो देवी ना बजावा हरि गुण गावे के सो ओह तीजा के दिन हो तीजन बाई नाव धरी और मैं भाई दूज के दिन हो गए तो मोर दूजन नाव हो गए अब हमन दूजन एक खरबा नाव धरा है कि हमन दूजन हन एक भाई एक बहनी जोड़वा हन वहाँ छोकरा पिलाए मोहल नहीं दिखते आँखी है कई जन मन ओकरे धोखा मोलाए कथे कहाँ दे हमला का करे बहे तो यही भजन मैं गावा था कोई भी प्रकार से गलती हो जही तीजन बाई तो नहीं बन सको परंतु परछाई बन के कोशिश करत हूँ प्रभु या कर लाज राजा दुर्योधन के आंख में नींद रहे नहीं पेट में भूख
बोले आंख में नींद रही नहीं पेट में भूख मरीज क्यों कहा काबर ये तड़पती हुई याद ये जलन की भावना अगर कोई अतिथि आए तो अगर मान सम्मान होना बहुत बड़ी बात है मगर कोई अतिथि की अब अगर अपमान हो जाए तब बोला भूल नहीं सके महाराज। वाह भाई वाह। अलीन बंसी भैया हाँ खवाही पियाही सबला बुलाही तासा तमाशा बाजा बजवाही बोला कोनो सुरता नहीं रखा है अब कोनो बैठ तो झनका है हम कह रहे हैं भाई का बतामा भाई वही समय भाई मेरा गाना बजाया कैसे बोला तेजी वही समय भाई मेरा गाना बजाया। यहाँ मान सम्मान की बात को लेके राजा दुर्योधन शकुनी को कहते हैं मेरी इस समस्या का निवारण करो। मामा जी सुने तो कहे तोर दादा कहते राजा के बेटा यश कहे मोर दादा नहीं माने अरे विदुर भक्त भेज यार विदुर भक्त भेज के पांचों भाई पांडवला मंगवा ली अब मंगवाए के बाद सुंदर द्रौपदी ला देखिस राजा दुर्योधन तो याद बबूला हो गए का बताओ भाई वही समय भाई मेरा गाना बजाया कैसे बोला तेजी वही समय भाई मेरा गाना बजाया कैसे बोला तेजी वही समय भाई मेरा गाना बजाया। देवी द्रौपदी आहे कह के और राजा दुर्योधन है हुआ बबूला हो गया भैया। अरे सुंदर खवा पिया के दूसरा दिन ओ दीपावली तिहार है महाराज पहली धनतेरस पर गए और धनतेरस में जुआ खेलना अच्छी बात है कथे अरे पैसा जीत जेबे तो अच्छी बात है हारबे तो तोरा जीवन ही बाँचे भाई पांडव जुआ खेला शुरू कर दी अब पांचों भाई पांडव जुआ खेला सब चीज हारत है भाई बंधु कुटुंब परिवार के ना लाज रखते हुए राजमहल लटारी हाथी घोड़ा रथ पाल किला सबला हार गए भैया राज मुकुटला हार गया पंगा सबला हारते हुए पांचों भाई पांडव सहित दांव में लग गए और देवी द्रौपदी लगला दांव में लगा दी और जब दांव में लगाई तो शकुनी कहे भाचा जेन तोला हंसे है तेने है यार चुंगल में फंसे है अरे हसैया मन के दांत दिखते यार कौन गुड़ाखू घसते कौन टूथपेस्ट घसते वही मत पता चलते तो एक काम करो जाके धर के द्रौपदी ला बुला ये दे धर के द्रौपदी ला समझा ये दे धर के द्रौपदी ला बुला ये दे धर के द्रौपदी ला सरा रा 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 अरे सब हम बुलाओ यार आप पर मुंह देखा लो द्रौपदी का थे आए इतना बड़ा अपमान अरे हस्तिनापुर में बड़े छोटों का संस्कार नहीं दिया गया है मैं ये पूछती हूँ मैं रिश्ते में बड़ी हूँ और बड़े का सम्मान डायरेक्ट नहीं लाए ओ श्री लगाए जाते श्रीमान श्रीमती भले मोर में दूजन बाई निषाद कह दी तक कई दिन अल्ले तो कहूँ खरदामान सुने पावा थे तो चिल्ला के गुप्ता आई माय धन बोलोगे आई व्हाट नॉनसेंस माय फूड कहते हो वो कहत होई वो आवाज हनी सुना थी देवी द्रौपदी कहे अरे बड़ा छोटों का सम्मान करने वाला विनाशकारी होता है भैया तो कहे दुशासन खबरदार अगर मेरी परछाई को छूने की कोशिश की वो दुशासन कहाँ माने आई पाप के घड़ा भरते भैया मान मर्यादा सम्मान ला भुलाते कहेगा विनाश काले विपरीत बुद्धि द्रौपदी ला धर के ले गए महाराज धर रा 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 बचाओ भैया महाराज राजा के राज्य में रहना है तो
तो क्या इस स्थिति परिस्थिति का कोई ठिकाना नहीं। महाराज मैं आपके प्रणाम करने के योग्य नहीं, फिर भी इस नारी को इस दशा में लाई गई, बिना अनुमति के मुझे घसीटती हुई सभा में लाई गई। महाराज देखो, आज एक नारी नहीं, सारी नारी की मर्यादा की सवाल है। महाराज धृष्टराज एक देवी, गलती मैं किसका मानूं? अरे आपके पति तो दांव में लगाए, न जुआ खेलने से मुझको आज्ञा लिए और न आप लोग को दांव में लगाने से मुझे आज्ञा लिए, और हार गए भी तो मेरी गलती नहीं। अरे लोग कहते हैं अंधा कानून है, जय हो कि कानून अंधा है। कथे का कथे हो कविता दीदी ताए ध्यान से सुनेगा ना, ध्यान देख तो ही देख देख के गावत हूं तो अंधा कानून है कहते, मैं तो खुद अंधा जा जे खरा की दिखत हो टेंडा। हां जी गंगा पुत्र के चिल्ला के कहती है पितामह पितामह लाज रखो, इस नारी की लाज रखो। आप कोई साधारण पुरुष नहीं, गंगा के पुत्र हैं। पितामह गुरु द्रोणा कृपाचार्य कुल गुरु के पास जाए कहे हम डहराए से तोला कोई फायदा नहीं। अरे एक पति वाले मन के अतका पावर रथे तो एक जन नहीं, दो जन नहीं, तीन जन नहीं, गिनती में 5 जन है। और पति का मतलब होता है पद। अरे पति का मतलब पद होता है। एक तो नारी मन के 3 जन पति होते, ये जन पति 3 जन, तुहार के जन है कथा नहीं हो है भाई के वो मन गिनती में नहीं आए काय हो। नारियों का पहली पति पर्सनली पति, लिपस्टिक लाना है पति ला कहो, लुगरा मंगवाना है पति ला कहो, मोबाइल मंगवाना है पति ला कहो, बैलेंस डरवाना है पड़ोसी जन कहो पर जही भगल का बतामा भाई वही समय भाई मेरा है रामा जय हरे के बोलत जी वही समय भाई मेरा है रामा जय के बोलत जी वही समय भाई मेरा है। तो पति देखे कि मेरे पर्सनली पति काम नहीं आ रहे हैं। धृष्टराज राष्ट्रपति थे, ओहु पति है सब गति कर रही है। जय हो का बतामा भाई वही समय भाई मेरा है रामा जय के बोलत जी वही समय भाई मेरा है रामा जय के बोलत जी वही समय भाई मेरा है रामा जय। स्वामी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। पांचों भाई पांडव सिर झुकाए बैठे। अरे गलती करके कैसे मुंह जोरी करे भैया, जब धर्म स्वयं पाप करे बरतुल गेगा। अरे अत्याचार को सहना अच्छी बात है, सास डहत है बहुला अच्छी बात है। हाँ जी डहत हो मुड़ी डोलावा तो हाँ कहत सहो, मगर उतना भी ध्यान सहो जन भार भाल टूट जाए रिश्ता हो। जब पर्सनली पति काम ना दे, राष्ट्रपति काम ना दे, तो द्रौपदी कहने लगी हे परमात्मा मैं नारी हूं, इस नारी की अगर लाज नहीं बचाई गई तो सारी नारियों का अपमान होगा। हे प्राणपति, हे जगतपति, हे मायापति, मेरी रक्षा करो दीनानाथ, रक्षा करो। देख दशा द्रौपदी अब भरे समाज में चारों तरफ नजर लगाए भैया, बड़े बड़े राजा अधिकारी पहुंचेगा भाई। द्रौपदी हाथ जोड़ के विनती करती है कन्हैया, विपति हरो हरि मुँह। प्रभु इस भक्त को अनाथ नहीं छोड़ना, बंधी ना छोड़ो बंधी छो।
विपत्ति हरो हरि मुँह बंधी ना छोड़ो, तुम्हारो छोड़ के प्रभु जी कौन है, तुम्हारो छोड़ के प्रभु जी कौन है। विपत्ति हरो हरि मुँह, स्वामी कुछ तो सोचो। रक्षा करो। विपत्ति हरो हरि मुँह बंधी ना छोड़ो, तुम्हारो छोड़ के प्रभु जी कौन है, तुम्हारो छोड़ के प्रभु जी कौन है। विपत्ति हरो हरि मुँह बंधी ना छोड़ो, द्रौपदी के जब आवाज सुनाए कि आत्मा से परमात्मा पुकारने वाले एक नारी की दर्द भरी करुणा भरी आवाज कानों में पहुंचे, मुरलीधर सोचे ना समझे, युद्ध के ऐलान को छोड़कर देवी द्रौपदी के ध्यान लगाए और ये देखे कि मेरी बहन सखी कृष्णा है। तब देवी द्रौपदी विलखती हुई कहती है क्या, बिनती सुनो हरि मुँह बंधे ना छोड़ो, तुम्हारो छोड़ के प्रभु जी कौन है, तुम्हारो छोड़ के प्रभु जी कौन है। विपत्ति बचाओ, तुम्हारो छोड़ के प्रभु जी कौन है, दुर्योधन कहे दुशासन, अरे काय बोकर मुला देखा था यार। हाँ जी। अरे देवी द्रौपदी के चक्कलस में झर्रा, ये नारी मन के कैठी पर पंच रथी। हाँ जी। अरे का देखा था, ठीक साड़ी खींच, मैं भी तो देखूं, ये 5 पति वाली अपने आप को सती नारी कहती है, दिखती कैसे है। तब दुशासन कहे द्रौपदी बोल, सीधे से मानती है नहीं। द्रौपदी भक्ति हुई कहे दुशासन खबरदार मेरे हाथ को, मेरी साड़ी को हाथ लगाए तो। दुर्योधन कहे निर्वस्त्र कर दो, जंघा में बैठा दो, आज मैं भी देखूं ऐसे नारी दिखती कैसी है। गदाधारी भीमसेन संकल्प लेवे कि जैन जंघा ठोके हंस, दुर्योधन वो जंघा नाक चीर के फेंक दो तो भीमसेन कहना। और खबरदार दुशासन, अगर मोर पत्नी के साड़ी कहीं हाथ लगाए तो भूजल खाड़ दे। फिर भी नामा रहे महाराज, विनाश काल विपरीत बुद्धि चले, सब सभा मन देखा था वह कहेगा। तब के दारी दुशासन देवी द्रौपदी की सना ना 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 बचाओ, चंद्र सुदर्शन के समान देवी द्रौपदी। बचाओ मुरलीधर बचाओ। तब भी कृष्ण भगवान खामोश हो गया। अच्छा, क्योंकि देवी द्रौपदी अपन साड़ी के अचरा दांत में दबाए रहे, कहते ठोकरई न कह के 5 भाई ठाठाही कह के बल में रही। अब तो मैं नहीं माना थे, अपन लुगरल ताकत में तीरा थे भाई गे, अपने हक कर रही तो मुलाकात करत। तब के देवी द्रौपदी और हाथ जोड़ के मुरलीधर कन्हैया ला बुलावे भैया, सभा में भगवान ला बुलावा थेगा। दुख हरो द्वारिका ना शरण में, दुख हरो द्वारिका ना शरण में तोरी, दुख हरो द्वारिका ना शरण में तोरी।
कहे द्वारका के मंदिर ला खोलवाओ रे कहत ये दे लखा मैं आगे रहा फिर मोला द्वारका भेजते जा जे खर आगे जाती तिन काज करे जय हो। तब के देवी द्रौपदी के जब झटका से दुशासन साड़ी खींचे तो छूट जय हो। तू कह रहो द्वारिका नाथ शरण में तोरी, तू कह रहो द्वारिका नाथ शरण में तोरी, तू कह रहो द्वारका जी बचाओ बचाओ भगवान के आवाज द्वारका ले देरी होई तो मोला झट गई द्वारका मोरे जा मोरे जा मोरे जा तू कह रहो द्वारिका नाथ शरण में तोरी, तू कह रहो द्वारिका नाथ शरण में तोरी, तू कह रहो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। नारी के बचाई के खाती और भक्त और भगवान एक दूसरे में समा गए भैया। भगवान चीर बन के हरण करेगा बोल में जब दुशासन साड़ी खींचे तो चक्र सुदर्शन के समान घूमते रहे साड़ी खींचते हैं दुशासन देवी द्रौपदी कृष्ण भगवान जब प्रकट होए तब देखने वाला देखते रहिए का वो तो धीरे धीरे वो साड़ी देवे भैया दत्ती बड़ा अंदा ऊपर साड़ी ला जब देखा थे हरा पीला नीला गुलाबी साड़ी तीरे में तिरावा थे रे सिरावत नहीं है वो तो धीरे धीरे वो साड़ी देवे साड़ी देवत रहे तो देखैया मन कहे साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी ही नारी है वो तो धीरे धीरे वह साड़ी देवे जेमा साड़ी या साड़ी छोड़ेगा करते हुए जय हिंद जय भारत। ये जग का चमत्कार करे है कृष्ण भगवान करे कैसे वखर मुरली माँ जादू वखर बंसी माँ जादू डरे वखर मुरली माँ जादू डरे वखर बंसी माँ जादू डरे वखर नैना माँ जादू डरे कन्हैया बंसी माँ जादू डरे और नैना माँ जादू डरे कन्हैया बंसी माँ जादू डरे और नैना माँ जादू डरे कन्हैया बंसी माँ जादू डरे और नैना माँ जादू डरे कन्हैया बंसी माँ जादू दुनिया माँ जादू डरे वखर प्रेम जो माँ जादू डरे वखर पेड़ माँ जादू डरे वखर माँ जादू डरे वखर ढोलक माँ जादू डरे वखर कैमरा माँ जादू लगे कन्हैया खींचे कन्हैया माँ जादू डरे कन्हैया दुनिया लगे मुहाए कन्हैया माँ जादू लगे कन्हैया दुनिया लगे मुहाए कन्हैया माँ जादू डरे कन्हैया बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हमार बंसी भैया की अक्का जन जुरियाए हा ओखरे बंसी के धुन में सब समाए हा कहत जय हो बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमन सब कोई सुनत रहे नभे दुजन भाई गुप्ता जी के पंडवानी के पावन गाथा। थोड़ी इसकी वॉइस क्लियर कीजिए शरद, साउंड की थोड़ी सी वॉइस क्लियर कर दो ना। और बहुत बढ़िया भाव के साथ में हम सबके बीच में एक सुंदर भाव लेते अभी पंडवानी के प्रस्तुति होत रही से हृदय से बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये पंडवानी के विधाला पौर साल से ज्यादा जागृत करे के काम अलीम भाई करे है। हालांकि छत्तीसगढ़ में लोक कला के बहुत अकन विधा है, पर बहुत अकन विधा में से एक पंडवानी विधाला अक्सर हमन
कहीं न कहीं भूल जात रहे या ज़्यादा महत्व नहीं देते रहे। पिछले साल भी जब इसने विराट आयोजन हुई, ये विराट आयोजन के माध्यम से भाई अलीम बंसी जी हा जब छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के पंडवानी के कलाकार ला यही मंच में ला के सम्मान करीस, तेकर फायदा ये होइस कि गांव में अब जब 3 दिन के रामायण प्रतियोगिता होते हैं तो वो 3 दिन के रामायण प्रतियोगिता में एक दिन पंडवानी के कार्यक्रम के साथ समापन होते। अब ये कर श्रेय जाते अलीम बंसी जिला, एक बार ताली बजा के सम्मान होना चाहिए जी। काबर सब कोई जाने धरिस कि पंडवानी ऐसा विधा आए। अब हम नवरत्न सम्मान करे बर जाथन, लेकिन नवरत्न सम्मान करे के पूर्व एक छोटे से मैं प्रसंग 1-1.5 मिनट के लिए आप जरूर बताना चाहूँ। ये पूरा आयोजन के जो खर्च है वो निश्चित रूप से अकेला स्वयं अलीम भाई संभालते। एक बार ताली जोरदार होना चाहिए। ये बहुत बड़े खर्च के कार्यक्रम आए ना। हाँ, सहयोग के रूप में हमारे आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर अजय साहब भोजन के व्यवस्था हर कलाकार के लिए करते। एक बार ताली डॉक्टर साहब के लिए भी बजना चाहिए। जब इधर ये भावना मैं देखता हूँ तो मुझे एक छोटे से प्रसंग याद आते। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन काल के समय में एक महिला उनके पास गई और जाकर के बोले, बाबा मुझे थोड़ी धन की आवश्यकता है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, बेटी मैं तो इस झोपड़ी में रहता हूँ, लौकिक धन तो मेरे पास है नहीं, राम नाम ही मेरा धन है। एक काम करो, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जो उस समय अकबर के दरबार में हुआ करते थे। मैं ये चिट्ठी लिख करके देता हूं, तुम जाओ और उनसे थोड़ी धन ले आओ। जब वो महिला गई और धन लेकर के वापस लौटी, तब एक भाव जो उन्होंने दिखाया अब्दुल रहीम खान खाना साहब ने, उनको ही गोस्वामी जी ने 2 पंक्तियों में लिख करके भेजा, मित्र ऐसी दैनी दैन जो कित सीखे हो सैन, ज्यो ज्यो कर आगे कियो त्यों त्यों नीचे नयन। अरे दान देने की इतनी महान परंपरा तुमने कहां से सीखा कि जब धन देते हो, दान देते हो, तो दान देते समय आपकी आंखें नीची रह जाती है, ऐसा क्यों? तो रहीम साहब ने बहुत पावन पंक्ति लिख करके भेजा। क्या बताएं गोस्वामी जी कि देनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और है, कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भ्रम हम पे करे ताते नीचे नैन। लोग हम पर भ्रम करते हैं कि रहीम दे रहे हैं, बस इस भ्रम से मैं लज्जित हो जाता हूं और मेरी सिर नीचे हो जाती है। अलीम बंसी भाई ऐसे ही महान हस्तियों में है जो सारा खर्च उठाने के बाद भी नाम नहीं चाहता, सम्मान नहीं चाहता। एक बार बड़ी ताली बजा करके सम्मान करें भाई अलीम बंसी जी का। आइए हम अपने नवरत्न को सम्मानित करें। और हमारे नवरत्नों के साथ इस मंच पर 3 बड़े हस्ती विराजमान है। एक तो मौसी जी विराजमान है, रंभा देवी जी, जो पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई माता जी की छोटी बहन है। एक बार ताली बजा करके सभी लोग उनका सम्मान करें। प्रत्यक्ष उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। हमारे अपने इसी सम्माननीय अतिथियों के क्रम में कलाकारों को संरक्षण देने वाला, लंबे समय तक जिन्होंने छोटे कलाकार को बड़ा कलाकार बनाया, ऐसे कलाकार के कारखाना के मालिक सुंदरानी साहब हमारे बीच है। एक बार ताली बजा करके उनका भी सम्मान करें। जी हाँ, और द ग्रेट शोमैन ऑफ छत्तीसगढ़, जिनकी हर गीत, हर लेखनी, हर ड्रामा, हर पिक्चर एक गहरा संदेश को लेकर के बनाया जाता है, गहरी सोच को लेकर के जब बनाया जाता है। इतनी परिकल्पनाएं हैं उनकी प्रस्तुति में। मुझे भी सौभाग्य मिला, साल 2-3 साल तक रंग सरोवर की मंच की मैंने एंकरिंग किया, तो मैंने पाया कि भूपेंद्र भाई किस समय क्या जोड़ दे, ये सिर्फ और सिर्फ जानेगा तो सिर्फ भूपेंद्र साहू जानेगा। एक बार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। संपूर्ण छत्तीसगढ़ साकार कर जाते हैं वो अपनी प्रस्तुतियों में। ऐसे महान विभूतियों के बीच में हम अपने नवरत्नों को सम्मान करने जा रहे हैं। आइए, चूंकि आज बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, इसलिए मैं बीच का समय भी ज्यादा नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा कि हमारे नवरत्नों का सर्वप्रथम सम्मान करें। इस क्रम में सम्माननीय श्री चेतन देवांगन जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। बचपन से लेकर के आज तक इसके तमूरे की खनक पूरी छत्तीसगढ़ में चल रही है जी। उस झंकार को सब लोग महसूस कर रहे हैं। पूरी मौज और आनंद के साथ पंडवानी की प्रस्तुति देने में अव्वल रहते हैं। उनका सम्मान मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय अतिथिगण करें। रंभा देवी माता जी, आपसे भी निवेदन, सुंदरानी साहब और भूपेंद्र साहू जी।
सामने भाग पे आ जाएं। जी, प्रतीक चिन्ह नवरत्न सम्मान लेते हुए जाएं और ये सम्मान दिया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि सबके हाथों से खनकदार तालियां उठनी चाहिए जिन लोगों ने पंडवानी की विधा को अक्षुण्य रखा, अपने खून पसीने की मेहनत लगा करके इस महान लोक कला को गांव गांव तक फैलाए। ऐसे हस्तियों का सम्मान हो रहा है। और ये भी जानते हैं आप, बाकी कला विधा के लोगों को मानदेय ज्यादा मिलता है, लेकिन पंडवानी ही एक ऐसी विधा है जिसमें मानदेय भी कम है लेकिन उत्साह कम नहीं होता। एक बार नवरत्नों के लिए ताली जोरदार होना चाहिए। कम मानदेय में भी उसी आनंद के साथ अपनी प्रस्तुति देने में कभी पीछे नहीं रहते। जी, अभी अभिनंदन हो रहा है सम्माननीय चेतन देवांगन साहब का, जो ग्राम पहंदा से हमारे बीच में है। अगले क्रम पर मैं आमंत्रण दे रहा हूं गुरुजी श्री महेंद्र सिंह चौहान जी। आप ग्राम तेंदुआ नवापारा से है और आप भी बचपन से लेकर अभी तक तंबूरे के साथ आप पंडवानी की प्रस्तुतियों को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। आपका भी अभिनंदन, आपका भी सम्मान हमारे माननीय जनों के कर कमलों से हो रहा है। और एक बार फिर से लहरदार तालियां हमारे इन पुरोधाओं के लिए होना चाहिए। जी, और अगले क्रम पर मैं आमंत्रण दे रहा हूं श्रीमती मीनाबाई साहू जी। आप ग्राम रंचिरई के रहने वाली हैं। आप भी बाल्यकाल में पंडवानी विधा को माध्यम बना करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पंडवानी का संदेश पहुंचाते रही हैं। बहुत सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रण। आपका भी सम्मान हमारे अतिथि त्रय मंच के सम्मुख खड़े हैं। हमारे मौसी जी, रंभा देवी जी, आदरणीय सुंदरानी साहब, आदरणीय भूपेंद्र भैया, जो रंग सरोवर जैसे नामचीन लोक कला मंच के निर्माता भी है और बहुत सी फिल्में जिन्होंने बनाई, बहुत से गीत का लेखन वो स्वयं करते हैं। और छत्तीसगढ़ की सौंधी मिट्टी की महक जिनकी लेखनी में है, उनके हाथों से सम्मान। एक तालियां जोरदार फिर से सबके हाथों से उठे। और बिल्कुल अगले क्रम पर तैयार रहेंगे श्रीमती शांतिबाई चेलक जी। जी, श्रीमती शांतिबाई चेलक जी, आप ग्राम पिरदा से हैं। आपका भी सम्मान नवरत्नों के बीच किया जा रहा है। जी, शांतिबाई चेलक जी आगमन करें। ग्राम पिरदा से हमारे बीच आप उपस्थित हुई हैं। जी, ऐसे चलिए एक बार तालियां जोरदार लहरदार उठा दे। अमोला, बहुत खुशी है ये मंच में जतका नवरत्न बैठे हैं ना, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आयोजन राजिम कुंभ महोत्सव में ये सबके शानदार प्रस्तुति हो है। एक बार फिर से ताली बजा के आप सब मन सम्मान करो। अमोर ये परम सौभाग्य है कि पिछले 21 बरस से राज्य सरकार के अत्यंत बड़े आयोजन राजिम कुंभ महोत्सव ला संचालन करके सौभाग्य प्राप्त होते। अब ये सौभाग्य आए दूसरा बरस भी अलीम भाई और तीजन भाई परिवार की आयोजन ला एंकरिंग करने के अवसर मिला थे। मैं सम्मान के साथ अब न्योता देता हूँ श्री प्रेम नारायण साहू जी। आप ग्राम अकोला से हमारे बीच पधारे हो। फिर आदरणीय श्री विष्णु प्रसाद साहू जी परसठी, ये हमारे अपन कुरुद ब्लॉक के आए, धमतरी जिला से। ये भी बचपन से ही ये लोग कला विधा पंडवानी ला लेकर के गांव गांव जागरण करत है, संदेश देवत है। और आज नवरत्न सम्मान के रूप में आमंत्रण दिए गए हैं, जिला स्वीकार करत है सम्मान ला। फिर है श्रीमती बिसौनी बाई साहू जी। आप भेलवा कुदा से हमारे बीच में पधारे हो। और एक बाद न्योता है श्री खम्मन सिंह गंधर्व जी, ग्राम गुनर बोर्ड से आपके आगमन हो है। श्री खम्मन सिंह गंधर्व जी, ग्राम गुनर बोर्ड। एक बार ताली बजा के स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। नवरत्न मन के सम्मान हुआ थे मंच में। जी, चलिए एक बार फिर से ताली बजा दीजिए हमारे नवरत्नों के लिए। और सम्मान के अंतिम क्रम में है श्री परसदास वैष्णव जी, ग्राम मोपर। जी, बिसौनी भाई, इनका सम्मान और प्रतीक चिन्ह लेते आए। जी, चलिए एक बार ताली बजा करके सभी लोग सम्मान करें। और फिर अंतिम क्रम में श्री परमदास वैष्णव जी, ग्राम मोपर, इनका भी सम्मान नवरत्न सम्मान के रूप में यहाँ हमारे
श्री परसदास वैष्णव जी ग्राम मोपर से हमारे बीच हैं, सामने आ जाएं और हम सम्मान करेंगे। चलिए एक बार ताली बजा करके सम्मान दें। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं उषा बारले जी को। छत्तीसगढ़ की नामचीन पंडवानी गायिका होने के साथ साथ आप मंगल भजन भी बढ़िया गाती हैं जी। उनका भी आनंद हमने राजिम कुंभ के मंच पे लिया है। जब आप प्रस्तुति करते हैं तो आपके प्रस्तुति का एक अलग ही रौ रहता है और निश्चित रूप से बहुत आनंद भरे वातावरण में आपकी प्रस्तुति होती है। मैं आमंत्रण दे रहा हूं आपको मंच पर सादर आगमन कीजिएगा सम्मान के लिए जी। उषा बारले जी। और आप पद्मश्री से सम्मानित हैं उषा बारले जी, और एक बार ताली जोरदार होना चाहिए। जी पद्मश्री से सम्मानित उषा बारले जी का अभिनंदन हो रहा है और बहुत जल्दी एक बड़े सम्मान पुनः राष्ट्र स्तर का उनके दामन में आने वाला है, यह संकेत मिला है। मैं इनके लिए भी शुभकामनाएं, एक बार ताली बजा दीजिए। छत्तीसगढ़ का मान ही बढ़ेगा। निश्चित रूप से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जी। आज पद्मश्री के क्रम में हमारे बीच में सम्माननीय आर.एस. बारले साहब भी पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आइए अब चूंकि अति व्यस्तता के बीच में हमारे सम्मानित जनों का आगमन हुआ है, इसलिए मैं बहुत सम्मान के साथ आग्रह करूंगा आदरणीय भूपेंद्र भैया का सम्मान अभी इसी मंच पर होगा जी। उसके बाद ही जी लोक कला सम्मान से सम्मानित किए जा रहे हैं आदरणीय भूपेंद्र साहू जी। एक बार जोरदार ताली आप सबके कर कमलों से होना चाहिए। बहुत बढ़िया। पूर्व में ही मैंने बता चुका है कि बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन करते हैं, बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हैं जी। गीत भी जितने अच्छे लिखते हैं, कहानी भी उतने अच्छे लिखते हैं और साफ सुथरी प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हैं। इसी बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के एक बड़े हस्ती जिन्होंने वीडियो वर्ल्ड के माध्यम से बहुत से कलाकारों को मंच दिए और आज वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साथ हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। सम्माननीय मोहन सुंदरानी साहब का भी सम्मान हो रहा है। एक बार ताली जोरदार होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से ताली बजा करके अभिनंदन करें। मैं मंच पर आमंत्रण दे रहा हूं, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण हमारे विशिष्ट लोकमन मंच के सम्मुख विराजमान हो। बहुत सम्माननीय श्री गोरेलाल वर्मन जी, वरिष्ठ कलाकार, बहुत सम्माननीय आदरणीय रिखी छत्री जी, हमारे आदरणीय तिलक राजा जी, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण आगमन करेंगे मंच पर। आगमन कीजिएगा। आइएगा। जी चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें जी। हमारे छत्तीसगढ़ की ये मनोह धरोहर है जिन लोक कला गांव गांव पहुंचात है जी। चलेगा आदरणीय रिखी छत्री जी, जिन छत्तीसगढ़ के जुन्ना से जुन्नटहा बाजा ला खोज खोज के म्यूजियम के रूप में अपन घरेल बना ड्रेस। एक बार ताली बजा के अभिनंदन होना चाहिए। कत को अकन वाद्य यंत्र ला
सहेज के संभाल के रखे है, ओकर सम्मान ये मंच में हुआ थे। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं पद्मश्री आर.एस. बारले साहब और दीदी कविता वासनिक जी। दीदी कविता वासनिक जी और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर आर.एस. बारले साहब, आदरणीय दुष्यंत हरमुख साहब, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण। जी, मंच पर सम्मान पावा थे डॉक्टर आर.एस. बारले साहब। एक बार ताली जोरदार होना चाहिए आप सबके हाथ से। हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर मन के सम्मान हो थे, बचपना से लेकर के अभी तक सारी जिंदगी जिन लोक कला ला खपा है, चाहे लोक कला मंच के माध्यम से, पंडवानी के माध्यम से, भरथरी के माध्यम से, या लोक नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से, लोक गीत के माध्यम से, सबके सम्मान क्रमशः ये मंच में हुआ थे। और हम खुद अपन आप ला बड़ा भागी मानत हन कि ऐसा हस्ती मन के सम्मान किए जाते। आदरणीय अलीम बंसी साहब जे पौर साल से बीड़ा उठाईस इस सम्मान समारोह के, आज ये दूसरा साल भव्य और बड़े स्तर के आयोजन है, जेकर हम और आप सब कोई साक्षी बना था। चलिए एक बार फिर से ताली बजा दें सभी लोग। क्या बात है, छत्तीसगढ़ के महान गौरवशाली परंपरा ला एमन अपन गीत और संगीत के माध्यम से सहेजे है। एक रेसेती में कथों कि गौरवशाली संस्कृति जिसकी, गौरवशाली संस्कृति जिसकी, जहां वीरों की गान है, हरियाली से आच्छादित खेतों खलिहानों में धान है, और कलकल करती नदियां सारी, कलकल करती नदियां सारी, पर्वत जिसकी शान है, रत्न गर्भा धानी धरती। मेरा छत्तीसगढ़ महान है, मेरा छत्तीसगढ़ महान है। जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। क्रमशः हम जम्मू कलाकार संगवारी मन के सम्मान ये मंच में हमारे बीच बड़े बड़े हस्तियों का आगमन हुआ है, लेकिन आयोजक समिति की व्यवस्था और कुछ हमारे मित्रों की मांग के हिसाब से आइए एक दो गाने का आनंद लें, फिर हम बाकी अपने हस्तियों का सम्मान करेंगे। मैं देख पा रहा हूं कि आदरणीय दुष्यंत हरमुख साहब का शुभागमन हुआ है, साथ में रिंकी देवांगन जी भी आई है। एक बार ताली बजा करके सम्मान कीजिएगा हमारे सम्मानित जनों का। अभिनंदन है। आदरणीय राजेश मारू साहब का भी आगमन हुआ है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली आप सभी लोग जरूर बजाएं। अभिनंदन है, स्वागत है। रिंकी जी आप भी थोड़ी खड़े हो जाएं, लोग मुखातिब हो जाएं। एक बार रिंकी देवांगन द मेलोडियस सिंगर ऑफ छत्तीसगढ़, इनकी भी आप अभिनंदन करें। हेलो और आप देख पा रहे हैं माता सरस्वती को दरबार को हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के स्पेशल करेक्टर भाई गोल्डन साहू सजाए हैं। एक बार इनकी मेहनत को भी आप आशीर्वाद दें तालियों के साथ में। जी चलिए, स्वागत, अभिनंदन है। आइए एक दो गाने का आनंद लें और उसके बाद फिर हम अपने सम्मानित कलाकारों को सम्मान करेंगे मंच पर।
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तलवार पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरी घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे अपने बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। परदेसिया होगे रे, राजा मन ला मिला के आन बोलना होगे। छोड़ना नहीं तो छोड़ा वो रानी, दो चार दिन माल होट आहूं।
तोला नहीं तो छोड़ो पगली, 2-4 दिन माल उठ आऊं। कसुर गुर बोली कभू नहीं भूला हूँ वो, तोला सपना गोरी झूलना झूला हूँ वो। कोई कसुर गुर बोली कभू नहीं भूला हूँ वो, तोला सपना गोरी झूलना झूला हूँ वो। तोला सपना मारानी झूलना झूला माया राखे रही पे वो रानी, 2-4 दिन माँ जरूर आऊं। तोला नहीं तो छोड़ो रानी, 2-4 दिन माँ लौट आऊं। तोला नहीं तो छोड़ो रानी, 2-4 दिन माँ जरूर आऊं। मनला मिला के आज बोलना होगी, और हो 2-4 दिन माँ लौट आऊं। और हो मनला मिला के आज बोलना होगी, और हो 2-4 दिन माँ जरूर आऊं। और हो मनला मिला के आन बोलना होगे। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए लोक संध्या परिवार के लिए। और जिस प्रस्तुति को आप देख रहे थे, ये प्रस्तुति हमारे अपन छत्तीसगढ़ के नौजवान की कहानी है, जिन फौज में भर्ती होते 2-4 साल फौज की नौकरी करने के बाद जब लड़का 22-23 साल के हो गए, माता पिता सोचते बेटा बिहाव करना चाहिए। बिहाव करीस, लेकिन विडम्बना देखो, मुश्किल से शादी के 3-4 दिन ही बीते रही से कि बॉर्डर ले फोन आ गए, there is a great crisis between India and Pakistan. Your leave is cancelled. Returned at once to the border. तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है, तत्काल बॉर्डर पर लौटो। लेकिन वो छत्तीसगढ़ के नौजवान जो शहीद हो गए, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी शादी अभी हुई है, मैं क्यों जाऊं। और धन्य है वो माता पिता, धन्य है उनकी पत्नी, जो ऐसे वीरों को माँ भारती की रक्षा के लिए बॉर्डर पर भेज देते हैं। एक बार तालियां उन शहीदों और वीरों के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आओ झुककर सलाम करें उसे, आओ झुककर सलाम करें उसे जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। और किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनके लहू वतन के काम आता है, जिनके लहू वतन के काम आता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये लोक संध्या परिवार की प्रस्तुति अभी आप देख रहे थे, महान निर्माता भाई घनश्याम साहू की कृति है। आइए फिर से सम्मान समारोह का समय हो चला है और ये पूरे प्रोग्राम क्रिएटिव विजन के डायरेक्टर भाई दिग्विजय सिंह वर्मा अपने चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। जी,
क्रिएटिविजन के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई दिग्विजय वर्मा को। और आइए अब हम सम्मान दें अपने सम्मान्य जनों को। आरुख सम्मान अब हमारे पंडवानी के कलाकारों का इस मंच पे होना है, साथ ही जो लोक कलाकार हैं उनका भी सम्मान होना है। मैं बहुत सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रण दे रहा हूं कलाकारों को सम्मानित के लिए हमारे बहुत सम्माननीय आदरणीय मोहन सुंदरानी जी, हमारे बहुत सम्माननीय पद्मश्री उषा वार्ले जी, बहुत सम्मान के साथ आदरणीय पद्मश्री से सम्मानित आर.एस. वार्ले साहब और रंभा मौसी जी, बहुत सम्मान के साथ आपको विशादार आमंत्रण। आप हमारे कलाकारों को, पंडवानी गायक गायिकाओं को सम्मान प्रदान करेंगे। आइए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं जी मंजू राम टेके जी। चलिएगा, चूंकि सूची लंबी है इसलिए जल्दी जल्दी आगमन करेंगे। मंजू राम टेके जी। इस क्रम में मैं डॉक्टर अजय साह साहब को भी बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं, अतिथि दीर्घा में शामिल होंगे। अमृता साहू जी, त्रिवेणी साहू जी, दूजन बाई जी, दुर्गा साहू जी। चलिएगा, सभी लोग क्रमशः आगमन करें। मंजू राम टेके जी, अमृता साहू जी, त्रिवेणी साहू जी, दूजन बाई जी, दुर्गा साहू जी, द्रौपदी विश्वकर्मा जी। चलिए क्रमशः सभी लगे रहें। जोगेश्वर साहू जी, सोनम साहू जी, अनामिका निषाद जी, आराध्या साहू जी, रूही साहू जी, टीना साहू जी, प्रहलाद निषाद जी, रेणु साहू जी, युधिष्ठिर कन्नौजे जी, अर्जुन सेन जी, देवेंद्र कुमार साहू जी, मोहन वैष्णव जी। उन्नीस विभूतियों का सम्मान हो रहा है। आरुख सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं आप। पंडवानी के पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई सम्मान के रूप में आप ये सम्मान प्राप्त करने जा रहे हैं। एक सूचना है, 3412 कार नंबर है 3412। जिस भी महानुभाव के हैं कृपया गाड़ी जरा किनारे कर दें, इनके कारण बाकी गाड़ियां नहीं निकल पा रही है। 3412 कार का नंबर है, ध्यान रखें जिनके भी हो जी। मैंने नाम लिया है, क्रमशः सभी लोग सम्मान पाते जाएं। भाई आपकी तालियां मौन क्यों हैं? एक बार ताली भी तो होना चाहिए जी। सबका सम्मान यहाँ इस मंच पर मंजू राम टेके जी, अमृता साहू जी, त्रिवेणी साहू जी, दूजन बाई जी, दुर्गा साहू जी, द्रौपदी विश्वकर्मा जी, जोगेश्वर साहू जी, सोनम साहू जी, अनामिका निषाद जी, आराध्या साहू जी, रूही साहू जी, टीना साहू जी, प्रहलाद निषाद जी, रेणु साहू जी, युधिष्ठिर कन्नौजे, अर्जुन सेन, देवेंद्र कुमार साहू और मोहन वैष्णव। जम्मू पंडवानी गायक गायिका मन के सम्मान ये मंच में होते हमार जी सबके नाम का वाचन किया है मैंने, और कोई
बचे तो नहीं है। एक बार मैं फिर से नाम वाचन करूं। मंजू राम टेके जी, अमृता साहू जी, त्रिवेणी साहू जी, दूजनबाई जी, दुर्गा साहू जी, द्रौपदी विश्वकर्मा जी, जोगेश्वर साहू जी, सोनम साहू जी, अनामिका निषाद जी, आराध्या साहू जी, रूही साहू जी, टीना साहू जी, प्रहलाद निषाद जी, रेणु साहू जी, युधिष्ठिर कन्नौजे जी, अर्जुन सेन जी, देवेंद्र कुमार साहू जी और मोहन वैष्णव जी। हमारे बीच पत्रकार मित्र भी पधारे हैं। बस थोड़ी समय में हम आपका भी सम्मान करने जा रहे हैं जी, एक गाने के बाद। चलिए आइए एक गीत का आनंद लेते हैं और उसके बाद फिर शेष सम्मान्य जनों का अभिनंदन होना है। हमारे बीच में सम्मान्य लोक कलाकार भी पधारे हुए हैं, उनका भी सम्मान, फिर नायिका सम्मान भी होना है फिल्म जगत से लगे जुड़ों का। चलिए एक खूबसूरत गीत की प्रस्तुति आप सबके बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी हो रही है। एक बार तालियां बजा दीजिए लोक संध्या परिवार के लिए। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, आजा 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 आजा। मोर सपना माई वो तेरे दिल में समाई ना, मोर सपना माई वो तेरे दिल में समाई ना, निंदिया चुराए सारी रतिया जगाए दीवाना बनाए, निंदिया चुराए सारी रतिया जगाए दीवाना बनाए। मोहनी खवाए मन बाही बनाए ना, मोहनी खवाए मन बाही बनाए ना, नैना मिला के जादू चला के ते दीवानी बनाए ना, नैना मिला के जादू चला के ते दीवानी बनाए ना।
कोई जान ले न मोला रखियो लुटा के महिर दे मतोला बरगत हो तोला संगीता गजन देवे कर ले करार माया देवे माया लेवे हाँ कर ले भरोसा कोई जान ले न मोला रखियो लुटा के महिर दे मतोला बरगत हो तोला संगीता गजन देवे कर ले करार माया देवे माया लेवे आखिर में गजरा जाए वो मुड़ में गजरा सजाए ना आखिर में गजरा जाए वो मुड़ में गजरा सजाए ना मन बोरा के सिद्ध बुधहारा चमकौना बनाए मन बोरा के सुध बुधहारा चमकौना बनाए सपना माए वो तेरे दिल में समाए ना मोहनी खवाए मोरा बाही बनाए ना दुनिया छुड़ाए सारी रतिया जगाए ते दीवाना बनाए नैना मिला के जादू चला के ते दीवानी बनाए ना ते दीवाना बनाए 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 ते दीवानी बनाए ना। एक बार ताली बजा दीजिए इन फनकारों के लिए, बड़े मेहनत के साथ आपके मनोरंजन के लिए सामने खड़े हैं। अगर इनके सम्मान में कमी होगा तो भाव यही होगा कि आंखों ही आंखों में रहा कभी दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों ही आंखों में रहा कभी दिल में उतर कर नहीं देखा कि कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा और पत्थर ही समझते रहे मुझे मेरे चाहने वाले लोग, मैं मोम हूं अफसोस किसी ने छू कर नहीं देखा, अफसोस किसी ने छू कर नहीं देखा। ये भाव नहीं होना चाहिए। यहाँ सुधी जनता है, एक बार लोक संध्या परिवार के लिए झमाझम ताली हो जाए। आइए अब मैं आरुख सम्मान के लिए 4 विशेष नाम आमंत्रित कर रहा हूं और इस क्रम पर अन्य सम्मान्य जनों को भी हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। हर्ष चंद्राकर जी, शिव कुमारी पटेल जी, ईसा बघेल जी और योगेश्वरी सेन जी मंच पर आगमन करें। हर्ष चंद्राकर जी, शिव कुमारी पटेल जी, ईशा बघेल जी, योगेश्वरी सेन जी आगमन करें। मंच पर सभी लोग क्रमबद्ध खड़े हो जाएं। आप सभी का सम्मान आरुख सम्मान के रूप में यहाँ होना है।
और इन फनकारों को सम्मान प्रदान करने के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं सम्माननीय दुष्यंत हरमुख साहब, वरिष्ठ रंगकर्मी, लोक कलाकार और वरिष्ठ गायिका रिंकी देवांगन जी। आपको भी मैं आमंत्रण दे रहा हूं हमारे इन पंडवानी के फनकारों को सम्मान प्रदान करेंगे, जिसमें हर्ष चंद्राकर जी हैं, शिव कुमारी पटेल हैं, ईसा बघेल जी हैं और योगेश्वरी सेन जी हैं। आपके कर कमलों से सम्मान प्राप्त करेंगे। आमंत्रित पत्रकार साथी तैयार रहें, इनके बाद सम्माननीय पत्रकार मित्रों का सम्मान होना है। मैं आमंत्रण दे रहा हूं भाई घनश्याम साहू को, जिनकी महानतम कृति लोक संध्या परिवार की आप शानदार प्रस्तुति देख रहे हैं। उनका भी सम्मान आदरणीय दुष्यंत हरमुख जी और रिंकी देवांगन के कर कमलों से होना है। ये घनश्याम साहू जी, एक बार ताली जोरदार होना चाहिए सबके हाथ से। बहुत समय से एक शानदार प्रस्तुति लाभ सम्मान देखा हो भाई घनश्याम साहू जी। और आइए अब मैं पत्रकार मित्रों को आमंत्रण दे रहा हूं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय ब्रिजेश चौबे जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री गौरव शर्मा जी, शुभ्रा नंदी जी, जावेद भाई जी और यशवंत धोटे जी। चलिए मंच पर सम्मान प्रदान करने के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री दुष्यंत हरमुख साहब और रिंकी देवांगन जी जरा मध्य भाग में विराजित हों। सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं डॉक्टर अजय सहाय जी और भाई अलीम बंसी जी। सम्मानित कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ कलाकार रंगकर्मी सम्माननीय श्री दुष्यंत हरमुख जी, जो रंग झरोखा चलाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। राजेश मारू जी, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण, आपका भी सम्मान इसी मंच पर होना है। आदरणीय राजेश मारू जी, वरिष्ठ रंगकर्मी, वरिष्ठ लोक कलाकार। अलीम भैया, राजेश भैया का भी सम्मान कर दीजिए, राजनांदगांव से आए हैं। राजेश मारू जी, वरिष्ठ रंगकर्मी, लोक कलाकार, जिनका सम्मान यहाँ इस मंच पर डॉक्टर अजय सहाय जी और श्री अलीम बंसी जी के कर कमलों से। एक बार ताली जोरदार होना चाहिए आप सबके हाथों से। बहुत बढ़िया। पत्रकार मित्रों को मैंने आमंत्रण दिया है। आदरणीय ब्रिजेश चौबे जी, मुकेश शर्मा जी, गौरव शर्मा जी, शुभ्रा नंदी जी, जावेद भाई जी, यशवंत धोटे जी, चलिएगा मंच की ओर। कहाँ है हमारे पत्रकार साथीगण? आइएगा आइएगा। जी, मध्य भाग में विराजेंगे डॉक्टर साहब जहां पे खड़े हैं। साथ में मैं आमंत्रण दे रहा हूं आर के राजपूत साहब, आप ग्रैंड न्यूज से हैं। आशीष झा जी, प्रदेश का गौरव, इस चैनल से हैं। पीयूष मिश्रा जी न्यूज 81 से, विनोद खेंदुले जी न्यूज 81 से और यश साहू जी श्री राज न्यूज से। आप सभी पत्रकार मित्रों को भी हम आमंत्रण दे रहे हैं, आगमन करेंगे मंच पर। आर के राजपूत जी, आशीष झा जी, पीयूष मिश्रा जी, विनोद खेंदुले जी और यश साहू जी।
समाचार की दुनिया में जो लोग क्रांति पैदा करते हैं और जन जन तक संदेश पहुंचाते हैं, ऐसे पत्रकार मित्रों का सम्मान का क्रम बना हुआ है। मैं आमंत्रण दे रहा हूं दीपांजलि जी दैनिक भास्कर से, गुंजन परमार जी दैनिक पत्रिका से, ताबिर हुसैन जी दैनिक पत्रिका से, लवकुश शुक्ला जी दैनिक हरिभूमि से, प्रदीप शर्मा जी दैनिक हरिभूमि से, अनिरुद्ध दुबे जी मिसाल न्यूज से, विजय मिश्रा जी दैनिक अग्रदूत से, कौशल जी सिनेमास्कोप, PLN लक्की स्मार्ट सिनेमा से, जिनके मैं नाम वाचन कर रहा हूं, कृपया पत्रकार साथी आगमन करें, राजेश गनौद वाले जी वरिष्ठ कला समीक्षक, अनिरुद्ध दुबे जी भी आ रहे हैं। आइए हम उन्हें सम्मान प्रदान करें और अन्य पत्रकार साथियों का बस थोड़ी समय बाद एक आध गीत के बाद पुनः फिर सम्मान करेंगे। सुशांत बारले जी जी आइए एक गीत की प्रस्तुति का आनंद लें और उसके बाद फिर पुनः साथियों का सम्मान होना है। चलिए एक बार तालियां जोरदार आप सबके हाथों से होना चाहिए। आइए गीत शुरू करने के पूर्व सोनाली सहारे जी और इशिका जी, आप दोनों को मैं मंच पर आमंत्रण दे रहा हूं। आगमन करेंगे, नायिका सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। आइएगा मंच पर सोनाली सहारे जी और इशिका यादव जी, आप दोनों का सम्मान मंच पर होना है नायिका सम्मान के रूप में। ये सम्मान आपको ससम्मान प्रेषित किए जाएंगे और ये विराट आयोजन जो चल रहा है वो आयोजन के मुखिया भाई अलीम बंसी जी और साथ ही डॉक्टर तीजन भाई परिवार सम्मानी सुंदरानी साहब, ये सम्मान प्रदान करने के लिए मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं। मंच पर आगमन करेंगे। आइएगा, आदरणीय श्री मोहन सुंदरानी जी साथ में आ रहे हैं, एक जी शामिल होइएगा। चलिएगा, एक बार ताली भी जोरदार होना चाहिए आप सबके हाथों से। एक बार ताली जोरदार बजाएं। नायिका सम्मान से नवाजे जा रही हैं सोनाली सहारे और इशिका यादव। इस बीच जी ये पूरा कार्यक्रम भाई दिग्विजय वर्मा डायरेक्टर साहब के बेहतरीन चैनल क्रिएटिव विजन पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है विद फुल क्लैरिटी, पूरी स्पष्टता के साथ, डॉल्बी साउंड के साथ जी। और अब आमंत्रण दे रहा हूं इशिका यादव जी को।
नायिका सम्मान से नवाजे जाएंगे इशिका यादव जी। छत्तीसगढ़ के सिनेमा में इकरमन के विशेष योगदान ला देखते हुए अभिनय कला के क्षेत्र में ये सम्मान दिए जाते। एक बार ताली सबके हाथ से होना चाहिए झमाझम। बहुत बढ़िया। और सम्मानीय सुंदरानी साहब आदरणीय अलीम बंसी जी के कर कमल से ये सम्मान दिए जाते और साथ में डॉक्टर साहे साहब के गरिमा में उपस्थिति है। और एक बाद एक गीत के प्रस्तुति हुई, फिर बाकी सम्मानी मल्ल हम सब सम्मानित करबो। जी आओ एक सुघर से गीत के आनंद लन। जी जी और ओकर बाद फिर बाकी सम्मानी मन के सम्मान ये मंच में किया जाए। एक सुघर से गीत। दिल के राग लछड़े झरमा के मोती गिरत मते हो बोरे आज मल्हार गावे मैं डूब जाऊं छूटे जनिए बंदना आज मल्हार गावे मैं डूब जाऊं छूटे जनिए बंदना
छूटे जनिए बंधना। बसत बसत देख लेते ये जन्म की हमर जोड़ी जन्म जन्म जन छूटे आज हम हार गावो मया डूब जाओ छूटे जनिए बंधना। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दें और लोक संध्या परिवार के सभी कलाकार मंच पर आ जाएं। तत्काल आपका सम्मान होना है प्रमाण पत्र के साथ में, और इसके बाद मंजूराम टेके जी तैयार रहें। जी चलिए यहाँ पे बिल्कुल क्यू में सभी लोग खड़े हो जाएं, लाइन में सभी आ जाएं। सबका सम्मान यहाँ इस मंच पर होना है, सभी कलाकार साथी आ जाए। हमन बहुत सुघर प्रस्तुति देखत रहे भाई घनश्याम साहू की ये लोक संध्या। सचमुच जब एक प्रस्तुति होते तो सारे लोक कला के कई रंग एक साथ साकार हो जाते। अब वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ महतारी तो लोक कला ला पैदा ही करे है। तबे कैसे पुरुषोत्तम चंद्राकर भैया एकरे से मैं कथो कि लोक कला की जननी यह, लोक कला की जननी यह सब राज्यों में भारी है। मीठ बोली छत्तीसगढ़ी सिधवा मितवा नर नारी है, और पालन पोषण सबका करती, पालन पोषण सबका करती, हम इसके आभारी है। भारत माता की दुलौरिन बेटी ये छत्तीसगढ़ महतारी है, ये छत्तीसगढ़ महतारी। एक बार छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए।
प्रमाण पत्र के साथ सम्मान भी होते। जम्मू कलाकार संगवारी मन के आज ये पूरा आयोजन में 4 चांद लगाए के एक जिम्मेदारी मुकुंद रेडियो के भी है। बेहतरीन साउंड सिस्टम आपके कान में गूंजा थे। एक बार ताली मुकुंद रेडियो के लिए भी होना चाहिए भाई। ओकर बेहतरीन टेक्नीशियन भाई शरद हमारे बीच में है, जो पूरी टीम के व्यवस्था संभाला थे। मंजू रामटेके जी, पृष्ठभाग में जगह खाली है, आप अपने साथी कलाकारों को भेजिए, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करके रखे। थोड़ी समय की आपकी पंडवानी की प्रस्तुति है, इसी बीच फिर अन्य कलाकारों को भी सम्मान दिया जाना है। हमारे शेष और जो सम्मानित जन है उनका भी सम्मान होना है जी। प्रमाण पत्रों के साथ में आप देख पा रहे हैं सभी कलाकारों का सम्मान। एक बार तालियां फिर से लुटा दीजिए जोरदार। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू रामटेके जी। चलिए बिना कोई विलंब के आगमन करें, क्योंकि उसके बाद फिर छोटी सी बिटिया आराध्या की भी प्रस्तुति होनी है आपके पश्चात, इसलिए विलंब ना करें, समय को ध्यान में रखें। और समय को ध्यान में रखते हुए हम चलिए आप लोगों के अरेंजमेंट करते तक के सम्मान के क्रम से हम जुड़े। और जिन माननीय जनों को प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मानित किया जाना है, मैं उनका बड़ा आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, मान करते हुए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं। श्री बहुत सम्मानीय अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार पूनम विराट जी, जिनकी पावन उपस्थिति है, कृपया मंच पर आगमन करेंगे। सीमा कौशिक जी, अलका चंद्राकर जी, छाया चंद्राकर जी, कविता वासनिक जी का सम्मान कुछ समय पूर्व तो हुआ ही है। रिकी छत्री जी का भी सम्मान हो चुके हैं, भूपेंद्र भैया का भी सम्मान हो चुका है। सावित्री कहार जी, बहुत सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रण। नीलकमल वैष्णव जी, गरिमा दिवाकर जी, स्वर्णा दिवाकर जी, गोरेलाल बर्मन भैया का सम्मान हो चुका है। और दिलीप सड़ंगी जी, दुकालू यादव जी, राधे श्याम बारले जी, बारले साहब का सम्मान तो कुछ समय पूर्व हो चुके हैं। रेखा जल छत्री जी आगमन करेंगे मंच पर। रितु वर्मा जी, रजनी रजक जी, कुलेश्वर ताम्रकार जी, आरू साहू जी और चंपा निषाद आगमन कीजिएगा मंच पर जी। जानकारी मिली है कि गरिमा दिवाकर जी के पिताजी आए हैं, आप आकर के सम्मान ग्रहण करें। साथ में आमंत्रण श्री सुनील सोनी जी, कंचन जोशी जी, प्रेम चंद्राकर जी, ममता चंद्राकर जी, आकाश चंद्राकर जी, पायल साहू जी, उर्वशी साहू जी, उपासना वैष्णव जी, डेविड निराला जी, खिलेश यादव जी, नितिन दुबे जी, हिलेंद्र ठाकुर जी, तिलक राजा जी, पायल विशाल जी, ऋचा वर्मा जी, हर्षिका, गौतम चौबे जी, ओपी देवांगन जी, दिनेश वर्मा जी, गीता राव जी कोरियोग्राफर, और सम्माननीय गीतकार कवि हमारे बहुत सम्माननीय अजीज श्री मीर अली मीर साहब आगमन करेंगे मंच पर। जी आगमन कीजिएगा सभी लोग। चलिए ना, चलिए चलिए सभी लोग, सबका सम्मान एक साथ होना है जी। मैंने नाम वाचन किया है, फिर भी एक बार और मैं शीघ्रता से वाचन कर दूं। बाय द वे, अगर आप आए हों और आप तक आवाज ना पहुंच पाई हो, पूनम विराट जी, सीमा कौशिक जी, अलका चंद्राकर जी, छाया चंद्राकर जी, कविता वासनिक जी, रिकी छत्री जी, भूपेंद्र साहू जी, सावित्री कहार जी, नीलकमल वैष्णव जी, गरिमा दिवाकर जी, स्वर्णा दिवाकर जी, गोरेलाल बर्मन जी, दिलीप सड़ंगी जी, दुकालू यादव जी, राधेश्याम बारले जी, रेखा जल छत्री जी, रिंकी देवांगन जी, दुष्यंत हरमुख जी, रितु वर्मा जी, रजनी रजक जी, कुलेश्वर ताम्रकार जी, आरू साहू जी, चंपा निषाद जी, साथ ही सुनील सोनी जी, कंचन जोशी जी, प्रेम चंद्राकर जी, ममता चंद्राकर जी, आकाश चंद्राकर जी, पायल साहू जी, उर्वशी साहू जी, उपासना वैष्णव जी, राजेश मारू, मितान महोत्सव जी, डेविड निराला जी, खिलेश यादव जी, दिल्लीदीन नितिन दुबे जी, हिलेंद्र ठाकुर जी,
चलिएगा, सम्मान हो रहे हैं, तालियां भी होनी चाहिए एक बार झमाझम। हमारे अपने हस्तियों का सम्मान, लोक कला जगत से लगे जुड़े लोगों का सम्मान यहाँ इस मंच पर हो रहे हैं। डॉक्टर अजय साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, भाई अलीम बंसी जी हैं, और अपने कर कमलों से सभी फनकारों का सम्मान यहाँ इस मंच पर किए जा रहे हैं। जी थोड़े सामने हो जाएं ताकि फोटो अच्छे आएंगे। ऐसे अब मंजूराम टेके जी की पंडवानी की प्रस्तुति होगी और उसके बाद फिर शेष हस्तियों को मंच पर सम्मान प्रदान किए जाएंगे। श्रीमती कृष्णा मीरी जी, श्री रोहित कोसरिया जी, संतोष वर्मा जी और लीना ठाकुर जी, आपका भी सम्मान अभी होना है। श्रीमती कृष्णा मीरी जी, श्री रोहित कोसरिया जी, संतोष वर्मा जी, लीना ठाकुर जी, फिल्म जगत से लगे जुड़े हैं। आप सभी लोग आगमन करें और आपको भी पंद्रह 20 मिनट बाद आराध्या साहू की प्रस्तुति होगी। आप अपनी टीम की तैयारी करके रखें। उसके बाद सौरभ जी की प्रस्तुति होगी। तीजन भाई जी के नाती हैं और उनके संगतकार, आप तैयार रहें। तीजन भाई जी के संगतकारों के साथ, माता जी के संगतकारों के साथ फिर प्रस्तुति होगी सौरभ। हेलो 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 हमारे बीच में छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो ममता चंद्राकर जी का शुभागमन हुआ है। हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। हेलो आसन ग्रहण कीजिएगा। हेलो जय श्री राम। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो
दाई दीदी भैया बहनी हो, आज बस्तर जंगल अंचल ले निकल करके प्रज्ञा पंडवानी हा आप मन के रायपुर जैसे शहर में आए हवे और आप मन जैसे बड़े बड़े दिग्गज मन ला देख के डर घलो लागत है। आगुच में बैठे हमारे आदरणीय उषा दीदी, दूजन दीदी बैठे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के हमारे भीष्म पितामह जो कहे जाते मोहन दादा वह सामने में बैठे थे। आप सबो जन ला सादर प्रणाम करते हुए प्रज्ञा पंडवानी एक छोटे से कथा दुशासन बद के ओला बताए बर जावत हो जी। अर्जुन है तो कहीं दिखाई नहीं देवे। करण चिल्ला के कछे अजी ओ अर्जुन, अरे कहाँ छुपे बैठे हो? कल के लड़ाई में गुरु द्रोणाचार्य ने बच गए तो बच गए, पर आज यहाँ वरुण इंद्र कुबेर भी आ जाए तो पर हाथ से बच के जाना मुश्किल है। अर्जुन कछे कस कर नहीं आ एक करण का बरतिक मार चिल्लावत हो तनिक मोर रथ ल तो कर तिरमल लेके चल कन्हैया कथे ते का कबे जीते जी हां कबे वहां हम ले जाके छोड़ जाऊं। भगवान श्री कृष्ण है तो पकड़े हाथ में काछरा और मारे कोरा तबे गड़गड़े रथे कुदावे भैया। चिल्लावत रहे कहे और लड़ाई के भूमि में हमका गोठियाए बरा है। दोनों के दोनों मारे गुस्सा के आंख लाल तो रहे निकाले तोड़ ले बाण तो सारा रा 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 ये मारे गजोने भाई निकाले तोड़ ले बाण और मन के वहन करके छोड़ा न लागे भाई ये हवा के समाने किसा पान छोड़ा न लागे भाई। जब बाण छोड़े नहीं चारों तरफ रक्त के नदी मुर्दा के ढेर गंगा वो हवत रहे और इकर लड़ाई तो चलत रही है डहर भीमसेन हर कथे ऐसने नहीं बने सीधा घुस के कौरव दल में घुस के अपन के जो गदा रहे नहीं तेला का करीस सैनिक मन के रथ में ले जाके ओकर जो पहिया रथ है वहां ऐसे घुसा और घुसा के जब ताकत लगा के रथ ला उठा के चारों मुड़ा रथ ला फेंका ना लागे भैया।
रजमला उठा उठा के फेंके, पूरा सैनिक मन में हाहाकार मच गए। बचाओ 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 बचाओ, कोई भाग जाओ कहा थे। तो वो समय में दुशासन हाथ देख के कहे आई ये पांडव दल में कोई बाहर ले पहलवान बना के लाए का जेला देख के सबके सब भागत है, चल के देखना चाहिए का बात है कहे। और जब जाके देखे नहीं तब भीमसेन हा दूसरा सैनिक मल्ला दबोच के खड़े रहे, दबोच के खड़े रहे तो देख के कहते वो ये तो गदाधारी भीमसेन है। अजी वो भीम ये छोटे मोटे सैनिक के साथ में क्या लड़ाई लड़ रही? अरे मेरे साथ में लड़ाई लड़ो। हर पलट के देखे भीमसेन कहे जैनेल खोजत रहे भूल पागे। दोनों जन सैनिक ले दबोच के पकड़े रहे, आगू हर धक्का दे के कहे जाओ, बोला तुम्हार मन ले कोई मतलब नहीं है काबर जिन ला खोजत रहे बोला मैं पा गए। और दोनों के दोनों योद्धा मारे, गुस्सा के आंख लाल तो रहे सही, मुंछ में घलो ताव लगाए, पकड़े एक दूसरे के भुजा ला तब जंगल ठठाए, दोनों भुजा ला मिलाए तब जंगल ठठाए, दोनों भुजा ला मिलाए तब दोनों के और दुशासन घलो मार खाए रहे तो चुपे दिखत रही इसका उठा के एक कमर घुमा के जमीन में पटक के 3-4 मुक्का मारे। दोनों के बीच में लड़ाई चलत रहे, भीमसेन लोग गुस्सा लागी इसके कतका बेर ले इसने चलत रही उठा एक कमर घुमा के दुशासन ने जमीन में और जज जमा के छाती में लात मारे और चिल्ला के कहे भुजा ला पकड़े, ए दुशासन आखिरी बार याद कर ले जैन हरियर लड़ाई के भूमि में तो रक्षा कर सके कोई है, आज तो प्राण नहीं बचने वाला है। दुशासन है तो मन में सोचे कोनो तो आई, पर कौन आने वाला है दादा। और वो समय जब भीमसेन है तो चिल्ला के कहे कोई है, नकुल्ला चिल्ला के कथे ये नकुल कहोगे बड़े भैया कह के जब दौड़ के आए नहीं, अरे ते जल्दी जा देवी द्रौपदी जैसन भी हालत में अंतापुर ले पकड़ के बोला कुरुक्षेत्र के मैदान में ले आ। काबर 14 वर्ष पहले जो परन करे रही से वो लाद पूरा करे के दिन आए हवे। ये ला सुने दुशासन है तो दौड़ा दुशासन चलाना लागे भैया, आओ देखे ना ताऊ जब दौड़ के चले दुशासन, दौड़े दुशासन चलाना लागे भैया। ए द्रौपदी द्रौपदी अब ये द्रौपदी जौने समय कर बेरा में गा भाई दौड़े दुशासन दे चलना भाई, अरे बतिला ये चिल्लावना भाई, द्रौपदी चिल्लावना भाई। चिल्ला के कहे द्रौपदी अब ये द्रौपदी द्रौपदी नकुल के आवाज ला सुनिस त गुस्सा गए। नकुल ओतिक मान लड़ाई के भूमि में लड़ाई हम मचे हवे और ते बड़ा बासी खाए पर चले आगे, खाना पीना नहीं बने अभी। नकुल कथे द्रौपदी भात खाए पर नहीं आए हो, अरे बड़े भैया दुशासन लपट के हवे और तोला बलावा धरण भूमि मां कहे दुशासन लपट के है ऐसे कह के सुनिस्ता कहां ले रीति काम पूरा करत रहे वाला छोड़ दी, दौड़ के द्रौपदी चलाना लागे भैया। दौड़े द्रौपदी चलाना लागे भैया। खबर 14 साल पहले जो कर साथ में किए गए रे से होकर हंस के जो बदला निकालना है परन ला पूरा करना है कि रण भूमि माँ वो हाथ दौड़ेगा भाई, लड़े पर वो रे तलावेगा भाई,
पत्नी की आवाज और ज्यादा ताकत मिल गए, बोला बल मिल गए। काबर की नारी है शक्ति होते थे, ओकरे से डबल हो गए ओकर ताकत। आओ दुशासन न पटके रहे तो सही पकड़े और चिल्ला के कहे कोनो है कौरव पांडव दोनों दल में जो आज दुशासन के रक्षा कर सके। जब दोनों दल ललकारे नहीं तय अर्जुन कथे कन्हैया ये भीमसेन एक झन दुशासन लकानी पछाड़ डरी से और कौरव पांडव दोनों दल ललकार ले बोलावत थे। एक काम कर, मैं अपन हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हूँ, धर्म और रथ लवा घूम ले चल। कन्हैया कथे अर्जुन ज्यादा बड़बड़ा मत, ते चुपचाप रह और ते देखा मोहल देखन दे। काबर इस समय हम अल्लाह होकर सामने जाना मतलब बदतर कीड़ा के समान मर जाना है, बदतर कीड़ा के समान मर जाना है। काबर जिस समय ध्रुव प्रहलाद ला विदारे वर नरसिंह के रूप धारण करे रहे हो, कैसे तप करत मैं धुरुला भेटे, तप करत मैं धुरुला भेटे नरसिंह ला भेटे खंभा बोई रे बिनत सबरी ला भेटे केवट भेटे गंगा मां, बोई रे बिनत सबरी ला भेटे केवट भेटे गंगा मां, बोई रे बिनत सबरी ला भेटे केवट भेटे गंगा मां, बोई रे बिनत सबरी ला भेटे केवट भेटे गंगा मां। ध्रुव प्रहलाद ला विदारे बर नरसिंह के अवतार धरे रहे, वही नरसिंह के रूप धारण करे है। भीमसेन हाथ होकर सामने में जाना मतलब बदतर कीड़ा के समान मर जाना है। तहु देख और महू देखन दे। तहु देख महूल देखन दे कहे मारे गुस्सा के पकड़े रहे भुजाला और चिल्ला के कहे बचाओ बचाओ, कोई और प्राण के तो रक्षा कर दो। पर उस समय कोई बचाने वाला नहीं रहा है, भीमसेन के सामना करने वाला कोनो नहीं है। पकड़ के भुजा रोड़ने लागे भैया, दुशासन के भुजा ला पकड़ के भुजा रोड़ने लागे भैया। निकल करके नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर बहात रहे। वहां जाके देवी द्रौपदी है तो दौड़ के अपन बाल ला रक्त से स्नान कराए और रक्त से स्नान करा के संकल्प ला पूरा करे। दुशासन के मृत्यु तो हो गए, डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया मती, डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया मती, डारल छोड़ के पाना गिरे केसा भुइया मती, डारा होके सुनाना ये पाना के बिना ना, डारा होके सुनाना ये पाना के बिना ना, डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया मती, डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया मती, डारल छोड़ के पाना गिरे केसा भुइया मती, डारल छोड़ के पाना गिरे केसा भुइया मती। दुशासन के वही मृत्यु हो गई और देवी द्रौपदी संकल्प ला पूरा करे। जब रक्त से अपन बाल के स्नान कराए नहीं और जुड़ल बांधे नहीं रहे, वही समय में देखे भगवान श्री कृष्ण कहे वो ये तो चंडी की तरह दिखने वाली देवी द्रौपदी कौरव पांडव दोनों दल में यदि कहीं घुस गई तो कौरव पांडव दोनों दल को मार करके
तरह खप्पर में भर देगी। एकर गुस्सा ला शांत करना जरूरी है गए। हाथ ला जोड़ करके जय जगदम्बे ला प्रणाम, भोले बाबा ला प्रणाम, 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 जय जगदम्बे ला प्रणाम, भोले बाबा ला संत समाज ला प्रणाम, समाजीला प्रणाम, भोले भैया ला प्रणाम, जय जगदम्बे ला प्रणाम, भोले बाबा ला प्रणाम, जय जगदम्बे ला प्रणाम, भोले बाबा ला प्रणाम। अभी हमन सुनत रहें मंजू राम टेके जी और संगवारी मन के पावन प्रस्तुति पंडवानी के रूप में एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान होना चाहिए जी। और पुनः एक बाद आप तैयार रहो आराध्या साहू अपन टीम ला लेकर के, लेकिन ही बीच में फिल्मी कलाकारों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। फिल्म क्षेत्र के पुरोधा हमारे मोहन सुंदरानी साहब से आग्रह है गौरवमय उपस्थिति प्रदान करेंगे। आइए, मैं शालीवुड फिल्मों में जिन्होंने अपने जलवे मनवाए हैं और बड़ा योगदान रहा है कला जगत में, ऐसे लोगों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। उत्कृष्ट कलाकारों के सम्मान यहाँ इस मंच पर होना है। आप सभी तैयार रहें जी। मैं कलाकारों को सम्मान प्रदान करने के लिए आमंत्रण देना चाहूंगा सम्माननीय डॉक्टर अजय साहब। और अब जो कलाकार यहाँ पर पधारे हैं उनका स्वागत है आयोजन समिति की ओर से भाई अलीम बंसी और डॉक्टर तीजन बाई परिवार की ओर से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अभिनंदन के साथ साथ मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहूंगा पद्मश्री ममता चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण, एक बार ताली जरूर बजाइएगा। आप अतिथि दीर्घा में विराजमान होंगे, आपके कर कमलों से हमारे अन्य कलाकार सम्मान प्राप्त करेंगे। और साथ ही मैं आमंत्रण दे रहा हूं सौम्या चंद्राकर जी, नादिरा कुरैसी जी, शीतल साहू जी। आप चारों पधारे मंच पर, अतिथि दीर्घा में आप सम्मान ग्रहण करें। जी, आप लोगों के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करेंगे जी। और डॉक्टर अजय साहब से मेरा निवेदन है अतिथि दीर्घा में आप खड़े होंगे, सम्मानित करेंगे सभी कलाकारों को। मैं क्रमशः कलाकारों का नाम वाचन कर रहा हूं, आगमन करें। श्री अमित शर्मा जी, मनोज वर्मा जी, अमित शर्मा जी आगमन करें। मनोज वर्मा जी अगर यहां पधारे हैं तो आदरणीय सतीश जैन जी, डायरेक्टर छत्तीसगढ़ी फिल्म। श्री संतोष जैन जी, श्री मन कुरैसी जी हमारे सुपरस्टार, आपसे भी आग्रह है आगमन करेंगे। श्री दीपक साहू जी,
मन कुरैशी जी, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण। आपकी तालियां कमजोर हो रही है, जरा जोरदार तालियां दे हमारे फनकारों के सम्मान में। मन कुरैशी जी का सम्मान होना है, आगमन करें। आमंत्रण है भाई दीपक साहू जी को। आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण। छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग में आप सभी की महान भूमिका, एक बार ताली जोरदार होनी चाहिए आप सबके कर कमलों से। पुष्पेंद्र सिंह जी, क्रांतिक दीक्षित जी, आपसे भी हमारा आग्रह है, आगमन करेंगे मंच की ओर। पुष्पेंद्र सिंह जी का सम्मान। क्रांतिक दीक्षित जी, अमलेश नागेश जी, रजनी झांझी जी, आगमन करेंगे मंच पर। रजनी झांझी जी, चलिए अभिनंदन की बेला है, तालियां चलती रहनी चाहिए। रजनी झांझी जी और क्रांतिक दीक्षित जी का सम्मान हो रहा है। उल्टा दांव पड़ रहा है आज। प्रदीप शर्मा जी, शीतल साहू जी, आस्था शर्मा जी, राकी दासवानी जी, आगमन करें। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण। करण खान जी आगमन करेंगे, हमारे सुपरस्टार। एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। करण खान जी, अनुज शर्मा जी, पद्मश्री सम्मानित श्री अनुज शर्मा जी और छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार, आपसे भी आग्रह है, आगमन करेंगे मंच पर। भाई सलीम खान जी, चलिए फिर से एक बार ताली लुटा दीजिए जोरदार। सलीम खान जी, सिद्धार्थ सिंह जी, रश्मि राजपूत जी, शालिनी विश्वकर्मा जी, अमृता कुशवाहा जी, संगीता निषाद जी, संगीता निषाद जी आगमन करेंगे। संतोष वर्मा जी, तारा साहू जी, तुशांत बारले जी, भोजराज बारले जी, नादिरा कुरैशी जी, रेखा पुष्पेंद्र ठाकुर जी, डॉक्टर स्मिता शर्मा जी, डॉक्टर काजल भावनानी जी, डॉक्टर एकता अग्रवाल जी, परवीन यादव जी, जयेश कामवरपू जी, रवि साहू जी आगमन करेंगे। आप सभी सम्मानित जनों का अभिनंदन होना है। पायल विशाल जी, ऋचा वर्मा जी, हर्षिका जी, चंपा निषाद जी, दुकालू भैया किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, तो उनके सुपुत्र प्रवीण यादव जी आए हैं, उनका भी सम्मान यहाँ इस मंच पर होना। आइएगा सभी लोग क्रमशः। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अपनी महती भूमिका निभाने वाले इन फनकारों का हम सम्मान कर रहे हैं। ऐसे कलाकार जब हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में फिल्म में डायलॉग बोलते तो लगते कि छत्तीसगढ़ महतारी घलो मुस्कुराते, तब ये भाव पैदा होते का कि पत्थर करते गौरव गाथा, पत्थर करते गौरव गाथा, मिट्टी इतिहास रचाती है, झरनों से फूट रही कविता।
रवि साहू जी बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण कि झरनों से फूट रही कविता हर धारा गीत सुनाती है, सभी विनम्र और सदाचारी, सभी विनम्र और सदाचारी, संस्कृति ही इनकी थाती है, जितनी चौड़ी है महानदी उतनी ही इनकी छाती है, जितनी चौड़ी है महानदी उतनी ही इनकी छाती है। ये चौड़ी छाती है छत्तीसगढ़ मातारी रत्नगर्भा अम्मा का, और उनके ही पावन प्रांगण में यह अभिनंदन हो रहा है शहीद स्मारक भवन में। भाई पद्मश्री हम सबके माननीय सम्माननीय श्रद्धेय रहे हैं डॉक्टर तीजन बाई सम्मान समारोह के क्रम में हम और आप सभी जुड़े हैं। नकुल मेहरवार जी, मन कुरैसी जी, हमारे बीच में कुछ सम्मानित पत्रकार मित्र लोग भी पधारे हैं। ब्रिजेश चौबे जी, गौरव शर्मा जी, प्रेस क्लब के आप सम्माननीय महासचिव है गौरव शर्मा जी, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण। ब्रिजेश चौबे जी, बहुत सम्मान के साथ सादर आमंत्रण। अनिरुद्ध ताम्रकार जी आगमन करेंगे। आइएगा, ये द्वितीय वर्ष का विशाल आयोजन पिछले साल जो शुभारंभ किया था भाई अलीम बंसी जी और पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई परिवार ने, इस आयोजन को इस साल और भी ऊंचाई दिया गया है। विगत 2-2.5 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और अब ये पूर्णता की ओर है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं भाई अलीम बंसी जी को और पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई के परिवार को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के कोने कोने में दूर दराज में रहने वाले पंडवानी के कलाकारों को, लोक कलाकारों को, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकारों को सम्मान दे रहे हैं। तो एक बार अलीम भाई और डॉक्टर तीजन बाई के परिवार के लिए ताली जोरदार होनी चाहिए आप सबके हाथों से। आइए, अब हमारी तैयारी है पृष्ठभाग में एक छोटी सी आइए बाल पंडवानी गायिका आराध्या साहू की पावन प्रस्तुति को हम सुने, उसके बाद फिर से हम अपने सम्मानित जनों का सम्मान करेंगे। सौरभ पारधी जी आगमन करें मंच पर। चलिएगा, बाल पंडवानी गायिका आराध्या साहू की एक सुंदर सी प्रस्तुति का हम आनंद ले। पंडवानी में छोटे से लइका जैन हमार धमतरी जिला के कुरुद ब्लॉक बकली गांव के रहने वाली, पढ़ाई लिखाई के संग संग पंडवानी जैसे महत्वपूर्ण विधाला संभालते हुए आज पूरे छत्तीसगढ़ में छोटे से उम्र में पंडवानी गायन करते पुरुषोत्तम भैया। निश्चित रूप से ये लड़का बहुत ऊंचाई ला छुए की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और एकरे सेती मैं हमेशा ये बात लगता हूँ कि हमार बेटी मन, हमार बहिनी मन कमजोर नहीं है। तब ये बात कहता हूँ कि ओस की बूंदों की तरह होती है बेटियां, ओस की बूंदों की तरह होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां, अरे बेटा अगर हीरा है तो मोती है बेटियां। फर्क दोनों में इस बात का है कि एक ही कुल का लाड ढोता है बेटा, पर दो कुल की लाड ढोती है बेटियां, दो कुल की लाश ढोती है बेटियां। एक बार लहर तार
ताली बच्ची को दें और उनकी इस प्रस्तुति का हम आनंद लें। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले से राधे कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आराध्या, आप जम्मो झल्ला मोर ढाले बहुत बहुत सादर प्रणाम है। गुरु माता डॉक्टर तीजन बाई जी ला प्रणाम करत हूँ। भगवान कृष्ण ला प्रणाम करत हूँ। आप जम्मो संगवारी मन ला प्रणाम करत हूँ। वरिष्ठ वरिष्ठ कलाकार मन ला प्रणाम करत हूँ। औ भैया अलीम बंसी और ओकर पूरा टीम ला प्रणाम करत हूँ। थोड़ा सा पर्व की कथा सुनाया जाता। बोलिए गुरु माता डॉक्टर तीजन बाई जी की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरी सा ना 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 मोहा आके तैला से बचा लेना का भाई।
भरे सभा दरबारे मंगा मोर भाई हे दे आके तैलाज बचा ले लगा मोर भाई हे दे भरे सभा दरबारे मंगा मोर भाई हे दे आके तैलाज बचा ले लगा मोर भाई। सारी सेना इकट्ठा कर आओ प्यार के साथ चर्चा करत हवे काका। अच्छा जी। अरे सब काम तो हो गए हाँ? पर नगर द्वारिका में अभी तक ले खबर नहीं पहुँचे हैं। राजा दुर्योधन अपन भवन में बैठे रहे देख के चारों तरफ पर सेना मल्ला कथे कि सब तो सही में आ गए पर हे गुरुपति द्वारिका नाथ का खबर दे ना अब एक काम करो आज ही निकल जाओ अब न्योता दे के भगवान कृष्ण लाज आ जाओ। ना राजा दुर्योधन चल कर घोड़ा रथ से सजावे घोड़ा रथ में बैठकर बैठ रथ दौड़ाते हुए द्वारिका में जा पहुंच गए। अच्छा। पर श्री कृष्ण जी राजा दुर्योधन को आते हुए देख के और चादर तान सो गए। और वो देखी कथे कन्हैया सोए है सोए नींद जगाना ठीक नहीं एक ही के आगो डहान कुर्सी हिस्सा खींच के पाछे में रख दिस मजा मोर सारी आता सिराना तरफ अब अपन गोड़ हिलावत राजा दुर्योधन बैठे हैं। ओ तरफ लिमान अर्जुन रथ घोड़ा कुदाते बड़ा प्यार के साथ पहुंची और जाकर रुक्मणी ने पूछने लगे दीदी कन्हैया है कहाँ है? सोए है अंदर में सोए है सुन के राजा दुर्योधन पहली के बैठे हवे और ये तरफ बांध हरि अर्जुन जब पहुंचे जाके पैर के नीचे अर्जुन बैठे से काका अच्छा। मारती आवाज श्री कृष्ण उड़ गए भोला ला पूछे पार्वती का शंकर ला पूछे पार्वती भोला ला पूछे पार्वती का शंकर ला पूछे पार्वती भोला ला पूछे पार्वती का शंकर ला पूछे पार्वती भोला ला पूछे पार्वती का शंकर ला पूछे पार्वती रामा दर्शन कब होएगा भोला ला पूछे पार्वती हरि दर्शन कब होएगा भोला ला पूछे पार्वती ये देख मुरारी अर्जुन मुझसे कावेगा भोला ला पूछे पार्वती ये देख मुरारी अर्जुन मुझसे कावेगा भोला ला पूछे पार्वती रामा दर्शन कब होएगा भोला ला पूछे पार्वती हरि दर्शन कब होएगा भोला ला पूछे पार्वती हरि दर्शन कब होएगा भोला ला पूछे पार्वती। अरे अर्जुन अरे ते कक्का बैठ गया है हाँ? अरे कैसे मोर पैर के नीचे बैठे हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण जी ला कथे कन्हैया मैं अभी आए हूं और आप मन जाके यहाँ पे के दर्शन पाए तो बगल में राजा दुर्योधन बैठे रहे मोर सरिया हाँ? ओ कथे एक कन्हैया अच्छा। तब भगवान लहुट के देख के कथे अरे गुरुपति तो हूं आए हस वाह मैं कब के आके बैठे हूं समझ गए ना अच्छा। ओ भी आहे वाह भाई वाह मोला करीब करीब 1 घंटा हो गया आओ ओला कब के यहाँ सरजून कैसे यहाँ सरजून वाह मैं यहाँ बैठा तो नहीं दिखा थे अतः मोर पाछू रहना हूँ आखी निर भैया आगू रहन आखी है तार दिन भल्ला देखे अब कहूँ आगे सत्ता तहुले देख रहे बात का है हो तो दुर्योधन कथे न्योता दे बराहन न्योता दे बराहन न्योता दे बराहन हाँ न्योता दे बराहन अर्जुन लग मुझे देखा कर लाहन महू न्योता दे लाहन कन्हैया काबर अरे लड़ाई की तैयारी कर डरे हन अब मैं हाँ सोचूं कि चल के कन्हैया ला न्योता दे देथन बिना न्योता ही गारे नहीं आवे कि के मैं तोर पास में आए हूँगा भाई भगवान करे बहुत सुंदर बात है हो और दूधू छाने न्योता देवैया है और दूधू छाने न्योता देवैया मैं एक के छन हाँ पर एक काम कर ले काय काम दोनों छलना में निराश नहीं कर सकते एक काम कर मैं बंटवारा कर लूं हो अपन अपन बारे में जोन ला रुचि आही जोन ला पसंद आही हीरा लिख जाओ तो राजा तो बोले हाँ हाँ बोलना क्या बोला था तेरा एक काम कर एक तरफ मोर पूरा सेना समझ गए ना अच्छा और एक तरफ मैं अकेला वाह भाई वाह एक बात सुन ले हाँ दोनों जाने मिल के सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं
ले जाए पड़े तो लेगो नहीं तो मोला छोड़ दो भैया सेना ले जाओ। सावन बिना बिजली ना चमके भैया बादल बिना बरसा ना बरसेगा। सावन बिना बिजली ना चमके भैया बादल बिना बरसा ना बरसेगा। सावन बिना बिजली ना चमके भैया बादल बिना बरसा ना बरसेगा। सावन बिना बिजली ना चमके भैया बादल बिना बरसा ना बरसेगा। ये देख मुरारी के मन घबरावे न सावन बिना बिजली ना चमके भैया बादल बिना बरसा ना बरसेगा। एक तरफ सरहद चलावे न अकेला कन्हैया ना चमके भैया बादल बिना बरसा ना बरसेगा। ये सुन के राजा ये छठ बोले बोले सावन बिना बिजली ना चमके भैया बादल बिना बरसा ना बरसेगा। सावन बिना बिजली ना चमके भैया बादल बिना बरसा ना बरसेगा। सावन बिना बिजली ना चमके भैया बादल बिना बरसा ना बरसेगा। सावन बिना बिजली ना चमके भैया बादल बिना बरसा ना बरसेगा। राजा दुर्योधन झट से बोले एक कन्हैया मुझे आप नहीं चाहिए। आप नहीं चाहिए? तोला ले जाके दाल भात खवाना है। अच्छा। वो भी लड़ो नहीं कहा था। नहीं कहा था। और नहीं लड़ने वाले बोला नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बोला पूरा सेना चाहिए। पूरा सेना? देह है नहीं। हाँ दुनिया कुछ भी होए भी मुझे हुए, सेना चाहिए। सेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी मधुर मुस्कान कर और अर्जुन की तरफ इशारा करके देखे। कैसे? ते का कर ओ तो पूरा सेना लेगा। तब केदारी बांध हरि अर्जुन दोनों हाथ जोड़ के कथे कन्हैया मोला सेना हाथी घोड़ा सूल मोदगर नहीं चाहिए। हाथी जोड़ा बिन कारज के ये दे सुन ले मोहन मोहन मुरारी ला बोला थे। हाथी जोड़ा बिन कारज के ये दे सुन ले मोहन मोहन मुरारी ला बोला थे। हाथी जोड़ा बिन कारज के ये दे सुन ले मोहन मोहन मुरारी ला बोला थे। हाथी जोड़ा बिन कारज के ये दे सुन ले मोहन मोहन मुरारी ला बोला थे। सेना नहीं चाहिएगा घोड़ा नहीं भाई बोला राजा वचन नहीं चाहिएगा नहीं चाहिएगा राम रे। जहाँ गौवा के ये चरैया हाथ जोड़ के ये दे बोलेगा राम हरी। जहाँ गौवा के ये चरैया हाथ जोड़ के ये दे बोलेगा राम हरी। हे मोहन हे गिठारी हे बनवारी मोला रथ घोड़ा और सेना के कोई जरूरत नहीं है कहे के सो। अच्छा जी। मात्र मुला ते ते चाहे। ते लड़े बनी लड़ो की बेटा भगड़ लेगू। ते भगवान में बैठे बैठे खावे के तब भगड़ लेगू। अच्छा। अरे ते कुछ नहीं कर देखत रहूं बोकर बोकर का बेटा भगड़ तब बोले घू। पर एक बात सुन ले मोहन। हां मोर कहिच काम नहीं करबे दादा। दादा का मोरे रथ के बागडोर कहे मोहन मोरे रथ ला चला दे। बागडोर ये मोहन तह रथ ला चला दे भाई। गांडी बधारी अर्जुन है राजा मोहन ला बोले भाई। मोरे रथ ला चला दे केसो अर्जुन हर बोले भाई। तह रथ ला चला दे केसो सारथी बन जावे तह रथ ला चला दे केसो सारथी बन जावे भाई। महपान कर भरसा है राजा रणभूमि में लगाऊं भाई। महपान कर भरसा है राजा रणभूमि में लगाऊं भाई। महपान कर भरसा है राजा
भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं। नर और नारायण एक रैसे तीमाना गए हवेगा भाई। राजा दुर्योधन जब सेना मल्ले मार हासा कूदत घोड़ा हाथी अरे सबला ले भागे। सबला ले भागे। मुरलीधर कन्हैया और अर्जुन दोनों जने बैठ के और कुदावत चलत रहे। देवी द्रौपदी के पास में नाराज आके कथा द्रौपदी द्रौपदी देख आज कृष्ण मोर मोहन मोर गिरधारी मोर बनवारी मोर प्रभु सब बेकार है। सब बेकार है। जहाँ दम है वहाँ हम है। अच्छा आज भी वही काम है। बड़े के काम लाओ बड़े देखते द्रौपदी। तुम्हारा भी कैसा होगा भी छोटे हो है नहीं। कृष्ण जी के बदन हकारिया नहीं है। श्री कृष्ण के बदन हकारिया नहीं है और अंतस काला है तुम्हार खातिर। अच्छा और मैं पहली ले बता दे तुम मतलब चुगली करे की मत कियो ना। कही बे आदत काबर ते नारी तोड़ दर्द मला बड़ा दुख लागे द्रौपदी। अच्छा कैसे दिन में तो चेता दे दिखो मुरलीधर कन्हैया एक के झंग तुम्हार कर आवत है। ओहो में लड़ाई में कुरुक्षेत्र मैदान में शस्त्र नहीं उठाओ कोई से लड़ाई नहीं करो बाण नहीं चलाओ यहाँ तक के जग सुदर्शन नहीं चलाओ। ये दादा निहत्था रहो अर्जुन के सारथी बन के रहो। बस मान ले तुम बस अर्जुन एकलौता आवत है समझे। और जग का सेना रही सब द्वारिका में और समय वंशी सेना सहित राजा दुर्योधन ला घोड़ा हाथी पाल सब दे डरी। कुछ नहीं है कृष्ण जी आओ तो दाल भात खाना हरि गुण गाना है। बात सुन द्रौपदी आग बबूला हो गए आवन दे मैं ओकर से बोलो नहीं कैसे है भैया पूछो नहीं तब और कैसे लागथे। श्री कृष्ण का जौहर हो गए रे आने वाले के खाए मिलते कब जब माई लोग में प्रसन्न रहते अच्छा जी अब माई लोग कोनो मुंह मोड़ी दादा ये दादा तब तो हीरा भी खवाही था सब बेकार है। अर्जुन लगा थे अर्जुन ये रुक जा ये तू हर गांव से आ रही काका। अर्जुन कहते हाँ भगवान ये हमारा कपिला नगर के सियार है। बस दादा यहाँ रोकते मैं आगो नहीं जाऊं काबर नहीं जा काबर मैं आगो नहीं जाओ भाई ते घर में जा धर्मराज द्रौपदी सही द्रौपदी जब आठ धर के आई और वही ले पर खा के लेगी तब तुम्हार घर में जाऊं कहेगा भाई। अर्जुन कथे जौहर हो गए तोरो अपन ऐसे एक तारीख रोज फड़फिर का घोड़ा बहुत जात मार और देखा है बर्थडे दीदी ओ फलान हो गए दीदी ओ हो गए बुआ हो गए भाई हैं और आज पर जब भला लड़ाई पर जब न्योता दे पर चल देओ तब आप तो पर घैया चाहिए। ले ठीक है मजाक बता दे। वाह अर्जुन जब पहुंचे धर्मराज भीम से नकुल सहदेव ने बोले भैरी नगारा बजाओ फूल धरो आरती सजाओ। और द्रौपदी देखा बोकर देखा था। अच्छा जल्दी आरती की तैयारी करना तोर भैया का नहीं आ गए चलो सियाल लेकर जाबो पर घा के लाबो चिटपोट नहीं करी। ए द्रौपदी जल्दी आरती की तैयारी करना तोर भैया आवत है। हम लगा कर भैया आवे चाहे कोई जला लाना है ते ले आ आई जला तुम्हें और माटी तेल तो तेल लगा माटी तेल मैं जाने वाली ये सब गलत बातें अब वो बड़बड़ावा थे अपने अपन अच्छा तोला कहाँ हो गया अड़ी मैं जाने वाली मैं जाओ मैं घर में आरती ले लूं ओ सहोदरा ले जा अरे वो सहोदरा नहीं बोला है तोला वाला है। द्रौपदी नहीं किस अर्जुन हा कीर्तन धर्मराज भीमसेन नकुल सहदेव सब चले गए तुम उनके से खाली हाथ आते जी और द्रौपदी क्या कर रहे थे। अरे भैया मुंह फूले बैठे हैं मैंने जाने वाला था जे घर में नारी मुंह फुला के बैठे हैं वहाँ खाना पीना मजा नहीं आया। ये सब बेकार बात में जाता। अच्छा नकुल गए सहदेव गए यहाँ तक धर्मराज द्रौपदी ला मनावर की पर द्रौपदी नहीं की गदाधारी भीमसेन कथे मैं जाऊं का मोहन नहीं ते बस मत जावे दादा तो धमका के लान दे औ कौन
अरे वो काम में बिगड़ जी भाई। द्रौपदी कहीं मोर पतीला भेज के मोला गारी खवाई आहा और लड़ेर के मोला देखी देखी अभी मैं कुछ नहीं करे तो मैं द्रौपदी के दुर्गति ये दुर्गति है। नहीं नहीं ते बस मत जावे दादा ते चुपचाप नहीं भैया मोला जान देना सही में जाओ मैं कुछ नहीं बोलो आ द्रौपदी ला तुरंत घर के आ जा कुछ दूर के तभी चल गए थे कैसो एक बात सुन तो का बात एक बात कहो का बात यदि कोई धोखाधड़ी में हाँ साले बेकार दे दूं तब चली ही नहीं चल जाई जी बनेज कर दे दूं अरे वो चली अरे बने किसे आदमी पे अरे सब तो चली फिर जब एक बात सुन आ कोई गुस्सा में एक आप कदा पीड़ दूंते हैं वो चली पर द्रौपदी मानीता तब केदारी भीमसेन पकड़े हाथ में गदा मचलता भीमसेन जावन लगे भैया मचलता भीमसेन जावन लगे भाई मचलता भीमसेन यालन कारण लगे भैया मचलता भीमसेन ये जावन लगे भाई देवी द्रौपदी के दरवाजा हवे भैया द्रौपदी के दरवाजा हवे भाई बंदे दरवाजा या द्रौपदी खोले भाई बंद दरवाजा ये द्रौपदी खोले भाई बंदे दरवाजा या द्रौपदी देखे भाई बंद दरवाजा ये द्रौपदी देखे भाई मोर नारी के रूप देखे आवेगा भाई गौआ के चरैया जहाँ मोहन मुरारी का भाई गौआ के चरैया जहाँ मोहन मुरारी का भाई गौआ के चरैया जहाँ मोहन मुरारी का भाई बाबा ए द्रौपदी एक बार कर मनम ना अब वो दी कन्हैया की आरती कन्हैया कार्ती हमारा मां डरिस आहा हां तो तोर भैया ने तो करधावर का बनी जा का बननी जा मैं नहीं जाऊं मैं नहीं जाऊं मैं नहीं जाऊं का नहीं जाऊं की दम नहीं जाऊं नहीं जाओ हां हकीकत बात मैं बताऊं ना अभी का बात है नारादास का सच बात पता है मोला का बात और जो दोनों झन्ने तो जबर गैरिस ना ते में गड़बड़ है काय गड़बड़ी है जब का सेना सगर ही से पूरा हाथी घोड़ा अच्छा। और बाण सर्कस ना आहा और राजा दुर्योधन देते हैं दुर्योधन न दे दी और बिलवा का नहीं आएंगे छाना एक धनावत है लड़ाई में कोई प्रकार के शस्त्र उठाओ की परण करे है समझे का और तू ही मन निपट में जाने वाली भीमसेन कथे सही कहे वो द्रौपदी ओ साले हटुठुर मुठिया एक के जना है आ जड़ा कदम में बिना फटकारे नहीं छोड़ो जब दौड़े भीम आगे तब पीछे पीछे द्रौपदी भागने लागे भैया पीछे पीछे द्रौपदी भागे नहीं भीमसेन नहीं मान क्यों अब वो भैया मार मत वो भैया कारी मत दे अरे साले आज हमारा नहीं छोड़ो वो साले के झंडा मारे आनी पानी के गाली देवे द्रौपदी रोवत रोवत चिल्लावत आगे आगे है भीमसेन भागने लागे भैया मोर पीछे द्रौपदी भागे दे गौवा चरैया आवेगा मोर भाई दे नागे नथैया आवेगा मोर भाई दे गौवा चरैया आवेगा मोर भाई दे नागे नथैया आवेगा मोर भाई भीमसेन मैं तोरा के हाथ जोड़त हूं मोर कन्हैया भैया के कुछ मत ईमान से बात किया बैठे बैठे खाहू कहीं तभो मैं खवाहूं भगवान का थे अब भी बनी रे जया होवे देवी तोर जया होवे भाई जय होवे देवी तोरे जय होवे भाई जया होवे देवी तोर जया होवे भाई जय होवे देवी तोरे जय होवे भाई कति गया दर्द में ते डूबे हावत भाई कति के दर्द में ते डूबे हावत भाई ओ कर ले दर्द मोला आवन लागे भाई ओ कले दर्द मोला आवन लागे भाई तो दर्द दूर करूं ये दर्द दूर करूं
ते दुखी मत हो मोहन मुरारी माई बंसी के बाजे मोहन आवे भाई तया के मोहन लाजल बचले भाई तया के मोहन लाजल बचले भाई। बिना आरती गिरती के श्री कृष्ण रथ में बैठ के कथे अर्जुन ला जल्दी चला अब बड़ देर हो गए भूख लागत है अर्जुन कथे कस कन्हैया अक्का बेले कोई द्रौपदी नहीं आ रहती और दिनहा बुर जति ततोल कौन खाए अभी द्रौपदी आ गए ता जल्दी चला अब बड़ देर हो गई भूख लागत है सही में तोरो नखरा गजब भगवान कथे नखरा गजब जान कहा द्रौपदी अब तक गुस्सा नहीं होकर गुस्सा मोल मालूम है बहुत गुस्सा है तुम्हें लगा बता यदि थोड़ दे वक्त नहीं पांचों भाई पांडव एक तरफ रही और द्रौपदी अकेले एक तरफ रही बोला छोटे मजा मत जानवे जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम 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 दाई दुर्गा ला प्रणाम चंडी मैया ला प्रणाम दाई दुर्गा ला प्रणाम चंडी मैया ला प्रणाम गुरु माता ला प्रणाम तीजन दाई ला प्रणाम गुरु माता ला प्रणाम तीजन माई ला प्रणाम गुरु माता ला प्रणाम तीजन माता ला प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से लड़का के मुख से पंडवानी सुना तो एक बार ताली जोरदार होना चाहिए। अब ये लड़का एक बात ला सिद्ध कर दी का कि एक टहनी टूट कर पतवार बनती है, एक टहनी टूट कर पतवार बनती है, एक चिंगारी छिटक कर अंगार बनती है। अरे जो मिट्टी पैरों तले रौंदी जाती है चुनकर एक दिन वही ताजमहल का मीनार बनती है, ताजमहल का मीनार बनती है। और ये ताजमहल की मीनार बनने चल पड़ी है। बहुत बढ़िया प्रस्तुति बेटा। समय की कमी के कारण और आगे आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन साथ में इनके माता पिता भी बैठे हैं। बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रही है बच्ची को और पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार पंडवानी का गायन कर रही है। एक बार तालियां जोरदार होना चाहिए। ऐसे माँ बाप भी होने चाहिए, ऐसे संतान भी होने चाहिए। और पंडवानी जो है संस्कारों की पाठशाला है और वो पाठशाला के माध्यम से लोगों को यही संस्कार देते हैं कि घर परिवार समाज को कैसे संभाल के रखें। अन्यथा ये दुनिया में ये दौर ऐसा चल रहा है जैसे किसी ने कहा कि खून के रिश्तों से दामन छुड़ाने निकले, पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, कि खून के रिश्तों से दामन छुड़ाने निकले, अपने तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। वृद्धाश्रम में किए माँ बाप को दाखिल और नई लग्जरी कार में कुत्तों को घुमाने निकले। इस दौर में इस प्रकार से जब हम बढ़ते हैं आगे तो लगता है कि समाज एकजुट हो रहा है। आइए, ये बहुत प्यारा संदेश दिया और मैं प्रणाम करता हूं। मेरे बहुत सम्माननीय सरकार जब देगी तब देगी, लेकिन जनता के पद्मश्री का आगमन हुआ है। हमारे आदरणीय गुरुदेव कविवर मीर अली मीर साहब, एक ऊंची तालियां उनके सम्मान में आप जरूर लुटाएं। आइए हम विशिष्ट जनों का सम्मान करेंगे और सम्मान प्रदान करने के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं मंच पर हमारे मौसी जी रंभा देवी जी आगमन करें। आपके साथ ही शुभागमन करेंगे कविवर मीर अली मीर साहब, हमारे सुपरस्टार भाई करण खान साहब। आप तीनों के कर कमलों से एक विशिष्ट अतिथि का, एक हस्ती का अभिनंदन इस मंच पर होगा। आगमन कीजिएगा मौसी रंभा देवी जी, कविवर मीर अली मीर साहब, बहुत सम्माननीय हमारे सुपरस्टार भाई करण खान जी, और इस समय छत्तीसगढ़ी फिल्मों की एक बड़ी हस्ती जिनके प्रेजेंटेशन ही कुछ अलग होते हैं, जुदा होते हैं, अनिकृति चौहान जी, वे वेलकम यू। एक बार ताली जोरदार होना चाहिए। आपका सम्मान इस मंच पे होना है। आगमन करें। मैं बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर अजय साहब को भी आमंत्रण दे रहा हूं। आग्रह करता हूं अलीम भाई से इस अभिनंदन समारोह में आप भी शामिल होंगे।
क्या बात है, एक बार तालियां लुटा दीजिए जोरदार। बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित जनों का। एक बार ताली फिर से। अनिकृति चौहान जी का अभिनंदन, नायिका सम्मान से सम्मानित किए जा रहे हैं और साथ में हम देख रहे हैं हमारे अपने सुपरस्टार भाई करण खान भी साथ में। एक बार फिर से ताली होना चाहिए। मौसी रंबा देवी जी है साथ में, माता तीजन बाई की छोटी बहन है और साथ में कविवर मीर अली मीर साहब है और डॉक्टर अजय सहाय जी जो हमारे समिति के सचिव है। इनकी ओर से भोजन की व्यवस्था हर कलाकारों के लिए होती है। एक बार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। और बाकी जितने सेटअप और तमाम खर्चे हैं वो अकेला ही वहन कर रहे हैं पिछले 2 वर्षों से भाई अलीम बंसी जी। एक बार तालियों का अभिनंदन जरूर होना चाहिए। छोटे से बड़े कलाकारों को ये सम्मान दे रहा है जी। बहुत धन्यवाद। दीक्षा जायसवाल जी, आपको भी सादर आमंत्रण, आपका भी अभिनंदन होना है। मंच पर आगमन करें। काजल सोनबेर जी, आप भी तैयार रहें, बल्कि आपका अभिनंदन इसके जस्ट बाद होना है। दीक्षा जायसवाल जी का अभिनंदन नायिका सम्मान से सम्मानित करने के लिए हमारे सम्मानित जन इस समय मंच पर है। बहुत बढ़िया, फिर से एक बार तालियां लुटा दीजिए झमझमाझम। बहुत खूब। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं सुबह 11-12 बजे से और इन्हीं कार्यक्रमों के बीच में सम्मान समारोह भी चल रहा है। एक बड़ा मेगा प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं आमंत्रण दे रहा हूं काजल सोनबेर जी को, शुभागमन कीजिएगा मंच की ओर। काजल सोनबेर जी छत्तीसगढ़ी फिल्मों की स्थापित नायिका को हम यहाँ इस मंच पर सम्मानित देने जा रहे हैं और सम्मान देने के लिए इस समय मंच पर सभी सम्मानी लोग यहाँ पर है और लीजिए एक बार तालियां लुटा दीजिए फिर से जोरदार। बहुत बढ़िया। मैं मंच पर आमंत्रण दे रहा हूं हेमा शुक्ला जी को, शुभागमन करेंगे हेमा शुक्ला जी। नायिका सम्मान से होने के लिए आप भी सादर आमंत्रित हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आप लोगों के योगदान को देखते हुए, रेखांकित करते हुए ये सम्मान आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आइएगा, हेमा शुक्ला जी का अभिनंदन हमारे माननीय अतिथियों के कर कमलों से होने जा रहा है और एक बार फिर से तालियां आप सबके हाथों से लुटनी चाहिए जोरदार। अब ये देख करके हमको बड़ा सुखद खुशी भी हो रहा है कि हिंदी फिल्मों के बनिस्बत छत्तीसगढ़ी फिल्मों की नायिकाएं बहुत सुशील, शालीन और संस्कारी है। ये यहाँ सहज भी दिखाई दे रहा है। मुस्कान साहू जी, अब मैं आपको ससम्मान आमंत्रण प्रेषित करता हूं और तीजन बाई सम्मान से आपको सम्मानित किए जाएंगे। मुस्कान साहू जी गायन के क्षेत्र के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में भी आपको ये सम्मान से नवाजे जा रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। और मुस्कान साहू का अभिनंदन, एक बार ताली फिर से आप सबके हाथों से आनी चाहिए। सौरभ पारदी जी तैयार रहें, आपकी प्रस्तुति संभवतः अंतिम प्रस्तुति होगी। आप अपने टीम के साथ तैयार रहें। संक्षिप्त समय की प्रस्तुति पंडवानी की होगी और फिर से हम अपने सम्मानित जनों को साजदा खान जी, आप हैदराबाद से पधारी हैं। बहुत सम्मान के साथ आपको मंच पर सादर आमंत्रण। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। मंच पर शुभागमन करेंगे साजदा खान जी। जी
उनके रिलेटिव्स में हैं कोई आगमन करें। आइएगा, आपका अभिनंदन भी मंच पर होना है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानीय अतिथियों का भी हृदय से धन्यवाद। और सौरभ आरती जी और उसकी पूरी टीम, जिसमें माताजी तीजन बाई के संगतकार हैं, वो थोड़ी समय तक साथ निभाएंगे और उसके बाद फिर माननीय जनों का अभिनंदन। गुरुदेव प्रणाम स्वीकार करें हमारा। मैं प्रीति डुमरे जी को आमंत्रण दे रहा हूं। आपका भी सम्मान मंच पर होना है। गुरुदेव मीर अली मीर साहब, सम्मान आपका भी होना है, मंच पर शुभागमन करें। जी आगमन करें प्रीति डुमरे जी। जागेश्वरी मिश्राम जी, आपका भी अभिनंदन होना है। जागेश्वरी मिश्राम जी, आपका भी अभिनंदन। चलिए एक बार तालियां जोरदार लुटा दे। विशिष्ट हस्तियों का हम सम्मान कर रहे हैं इस मंच पर। जी जागेश्वरी मिश्राम जी का सम्मान। और सम्मान करेंगे आदरणीय गुरुदेव मीर अली मीर साहब का, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े कलमकार, बहुत बड़े साहित्यकार, गुरतुर गायक। और ताली भी एक बार झमाझम होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़िया माटी के मान सम्मान बढ़ाने वाला के आज ये प्रतिष्ठा आप सबके बीच में दिखत है। और ये बात सच है कि कविता लिखना सरल नहीं है। ये ऐसे महापुरुषों के लिए कहा गया कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, अरे लोहा काट रहे हैं ये कागज के तलवारों से। जी एक बार ताली जोरदार होना चाहिए फिर से। बहुत अभिनंदन गुरुदेव। आइए हम अपने सुपरस्टार करण खान साहब का अभिनंदन करें। अभिनंदन के क्रम में आपका सम्मान होना है और हमारे सम्मानित जन इस समय मंच पर ही है, उनके ही कर कमलों से ये सम्मान हम अपने सुपरस्टार करण खान जी का करने जा रहे हैं। क्या बात है, एक बार ताली हो जाए झमझमाझम बढ़िया। बहुत समय से करण भाई आ है, कार्यक्रम के आनंद भी लीज, बहुत झन ला सम्मान भी प्रदान करीस और अब स्वयं सम्मान प्राप्त करते, बहुत आनंद के विषय। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं टीआई साहब बंसी कुर्री जी को। आपका भी अभिनंदन प्रतीक चिन्ह के साथ होना है, सम्मान प्रतीक चिन्ह के साथ होना है। आदरणीय बंसी कुर्रे जी टीआई साहब।
मंच पर आगमन करें। आदरणीय टीआई साहब बंसी कुर्रे जी, आपका अभिनंदन इस मंच पर होना है और पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई सम्मान समारोह के क्रम में आपके भूमि साहू जी बहुत सम्मान के साथ हार्दिक आमंत्रण, मंच पर आगमन करें। भूमि साहू, आपका अभिनंदन और सम्मान भी अभी इसी मंच पर होना है। भूमि साहू आगमन करें मंच पर। मैं आज इस मंच में अलीम भाई का मैं ऐसा मेरा सहनाव है बंसी, और हम दोनों बंसी हमेशा बजते रहे हैं, और ऐसा सम्मान आज मीर भाई को मैंने पा करके मेरा हृदय बड़े प्यार से अभिभूत है। और टीआई तो आपके साथ में था हमने खरोरा में, मगर आप मालिक की कृपा से और यही जो हमारी कला है हमको एडिशनल एसपी तक पहुंचाए हैं, और हम एडिशनल एसपी होकर रिटायर हुए हैं। आज इस मंच पे मैं एक ही शब्द सभी कलाकारों को लेकर कहूंगा, न रूप न श्रृंगार अमर रहता है, रूप न श्रृंगार अमर रहता है, न धन न धनवान अमर रहता है, जो आया एक दिन जाएगा जरूर, मगर कला के साथ में कलाकार अमर रहता है, कला के साथ में कलाकार रहता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय डॉक्टर सहायक साहब के साथ में मुझे उस फिल्म बलिदानी गुरु बालक दास में भी मुझे एक अभिनय का अवसर मिला है। तो आज मैं इस मंच से आपका सम्मान पा करके सहनाओ, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम करता हूँ। जी, भूमि साहू समिति कलाकार है। माता तीजन बाई सम्मान पे इस बच्ची ने बहुत मेहनत किया और काफी योगदान रहा इसका। मैं अपने सचिव मौसी मीर अली मीर साहब, डॉक्टर साहब, इन सबसे कहूंगा कि इसका सम्मान करें। इसके पश्चात सूर्या रोशन, कबीर, अनुज मोहन साहू, दीपिका निषाद। सूर्या, रोशन, कबीर, अनुज, मोहन साहू, दीपिका निषाद, गुंजा, आप सब सादर आमंत्रित हैं। वर्षा सिन्हा, सभी लोग आगमन करें। रत्ना हाव, सभी आ जाएं जिन सबके नाम लिए गए हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट हैं। वर्षा सिन्हा, उनका भी अभिनंदन होना है। छोटी सी बच्ची भूमि साहू है, उनका भी अभिनंदन होना है। गुंजा, हाँ नाम बता। रत्ना जी, सभी का सम्मान। रत्ना मानिकपुरी जी, गुंजान वेदिका और वर्षा, ये सारी बेटियों ने बहुत मेहनत किया तीजन बाई सम्मान पर। एक बार जोर से तालियां बजाएं आपने सबके लिए। दो प्रतीक चिन्ह दो। आज एक नन्ही बिटिया के लिए एक पारितोषिक है। हम यही कहेंगे इन बेटियों के लिए, अरे बोए जाते हैं बेटे मगर उग जाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में मगर लहराती हैं बेटियां। एवरेस्ट की ऊंचाई तक, एवरेस्ट की ऊंचाई तक
ठेले जाते हैं बेटे, पर उसमें चढ़ जाती हैं बेटियां, उसमें चढ़ जाती हैं बेटियां। स्वप्न में सुख में स्वप्न दिखाते हैं बेटे, सुख में स्वप्न दिखाते हैं बेटे, मगर दुख में संभाल लेती हैं बेटियां। सुख में दुख में संभाल लेती बेटियां, दो दो कुल की निशानी होती हैं बेटियां, दो दो कुल की निशानी होती बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया संचालन किए, इसलिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद टीआई साहब। और अंतर्राष्ट्रीय रंगोली कलाकार प्रमोद साहू जी की गौरवमय उपस्थिति, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण। लता रानी जी, आपको भी बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण, अभिनंदन के क्रम में शामिल होइएगा। हाँ, चलिए। प्रमोद साहू जी, आप अंतर्राष्ट्रीय रंगोली कलाकार हैं, अपने हाथों से अद्भुत रंग भर लेते हैं रंगोली के माध्यम से। पूरे हिंदुस्तान के बाहर 7 समुंदर पार आपके नामों की बड़ी चर्चा। आपकी तालियां कमजोर हो रही है, इतनी बड़ी हस्ती के लिए एक बार झमाझम तालियां होनी चाहिए। लता राही जी आगमन करें। लता राही जी आगमन करें, आपका भी अभिनंदन होना है। अब सम्मान समारोह के क्रम में माता तीजन बाई के परिवार से भी कुछ विशिष्ट जन है, उनकी ओर से कुछ सम्मान्य नाम आ रहे हैं जिनका मैं वाचन कर रहा हूं। सबसे पहले माता रंभा देवी जी का अभिनंदन होना है। केवल देशमुख जी, सावित्री बाई और कृष्णा जी, वेणु देशमुख जी और छोटी वर्मा जी, राधा वर्मा जी, पुष्पा जी, मेनका जी, आते जाइए सभी लोग, सिद्धार्थ जी, धीवर जी, उनके सह कलाकार में रामचंद, चैतराम साहू, लालेश्वर देवांगन, नरोत्तम नेताम, सौरव पारधी जी, आप सभी आगमन करें। छवि वर्मा जी, आपसे भी आग्रह है, आगमन करेंगे। माता तीजन बाई के परिवार से हैं और इन सब का सम्मान यहाँ इस मंच पर हो रहा है। उनके पोतीगण भी यहाँ पर है, पुष्पा उर्वशी, वो लोग भी साथ में आ जाए, एक फोटो सेशन भी हो जाएगा। आ जाए पूरे परिवार एक साथ आ जाए। हाँ, पूरा परिवार एक साथ आ जाए, एक साथ फोटो सेशन हो जाएगा। जी चलिए सभी लोग चलिए क्रमशः। ग्राम गनियारी के पूर्व पार्षद लता ठाकुर जी, परिवार के साथ आप भी शामिल होइएगा। पूरे परिवार आ जाएं, एक साथ फोटो सेशन हो जाएगा, बढ़िया। हाँ, आ जाएं, पूरे परिवार आ जाएं, एक साथ फोटोग्राफी हो जाएगी। जितने लोग आए हैं, एक पहचान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, माता जी के पूरे परिवार आ जाएं, एक साथ फोटो सेशन हो जाएगा। इसलिए सबको आमंत्रण दिया गया है।
चलिए भाई, फोटोग्राफर लोग बढ़िया फोटो ले लीजिए, जिनके हाथों में बेहतरीन मोबाइल है वो लोग भी फोटो ले लें। कवर कर लीजिए पूरी फैमिली को। और ये पूरे आयोजन समिति भी है, जिनके चीफ है भाई श्री अलीम बंसी जी, हमारे बहुत सम्माननीय डॉक्टर अजय सहाय जी सचिव हैं, और पूरा सारा दृश्य और पूरा प्रोग्राम कैद हो रहा है और लाइव चल रहा है भाई दिग्विजय वर्मा के क्रिएटिव विजन में जी। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहूंगा हमारे बहुत आदरणीय भाई अलीम बंसी जी की धर्मपत्नी नाजनी शेख जी। बड़ी भूमिका रही है भाई साहब को सपोर्ट दे करके इस पूरे आयोजन में, पर्दे के पीछे रहकर जो आपने मेहनत किया है पिछले 2.5-3 महीनों से। नाजनी शेख जी के लिए एक लहरदार ताली होना चाहिए। बहुत मेहनत किए हैं, कभी सामने आए नहीं। सामने तो भाई अलीम बंसी ही दिखते रहे हैं, लेकिन ये उनकी धर्मपत्नी है जो बैक सपोर्ट देते हुए इस पूरे आयोजन का भार संभालती रही है। हम अभिनंदन करते हैं, पूरे टीम का स्वागत है यहाँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस विशाल आयोजन को द्वितीय साल पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ताओं में खुद जागृति मेश्राम जी रही हैं, दीपिका जी रही हैं। सबका बड़ा आभार जो लगातार कार्यक्रमों में अपना योगदान देते रहे हैं। डॉक्टर तीजन बाई फैमिली यहाँ मंच पर है, और भाई अलीम बंसी जी और उनकी सहधर्मिणी नाजनी शेख जी भी यहाँ पर है, और सबके साथ एक बेहतरीन फोटोग्राफी भी यहाँ पे हो रही है। पत्रिका न्यूज से हमारे बहुत सजग पत्रकार ताबिर भाई का शुभागमन हुआ है। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं, ताबिर भाई मंच पर आगमन करेंगे, आपका भी सम्मान होना है, आइएगा।
भाई सौरभ पारदी के अब प्रस्तुति के आनंद लेबो। पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई जी के संगत कलाकार मंच में बैठे हैं। चैतराम साहू जी हारमोनियम में है, केवल देशमुख जी तबला में है। एक बार ताली बजा के स्वागत कराओ, अभिनंदन कराओ। नरोत्तम निषाद जी ढोलक में है, डालेश्वर निर्मलकर जी बेंजो में है, रामचंद्र निषाद जी रागी है, मनहरन सारवा जी डॉक्टर तीजन बाई के सचिव है। अमला खुशी है कि आप एक बड़े हस्ती के पिताजी हो। सीमा जी बहुत बेहतरीन नर्तकी है, डांसर है, भाव पक्ष ला बेहतरीन संभाल थे, ओकर आप पापा हरो। सौरभ पारदी जी पंडवानी गायक, देवेंद्र साहू जी पंडवानी गायक और हर्ष चंद्राकर जी पंडवानी गायक। आप सबके पावन उपस्थिति के बीच में अब सौरभ पारदी के एक सुघर प्रस्तुति हम सब देखे सुने बर जावत हन। जेन नाती आए पद्म विभूषण हमार माता डॉक्टर तीजन बाई जी के। चलिए, अगर शेष औपचारिकताएं पूरी हो गई है तो मंच को थोड़ा से खाली करें और हम सब आनंद लें पंडवानी का। आखिरी किस्त में समिति के मित्रों का सम्मान होगा जो हम समिति से रिलेटेड हैं। हेलो 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 राधे 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 हेलो 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 चेक हेलो 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 साउंड चेक। मोहन साहू जी मीडिया के साथी आपसे भी आग्रह है आगमन करें। केतन साहू जी जल्दी आगमन करें। मोहन साहू जी, केतन साहू जी। दीवान प्रिंटर्स आपसे भी आग्रह है शामिल होंगे अभिनंदन समारोह में। दीवान प्रिंटर्स जी। अब मैं निवेदन करूंगा सभी कलाकार साथियों से, कृपया सभी लोग स्थान ग्रहण करें। थोड़ी समय के लिए मंच को विराम दे दें आप लोग। अब पंडवानी का आनंद लेते हैं थोड़ी समय तक के, और उसके बाद फिर से हमारे शेष साथियों का अभिनंदन करेंगे। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो ठीक है।
हेलो चल ठीक। अच्छा करण दानी लगे है आप मन तो ऐसे ढंग के लड़ाई करत हो जैसे 10 दिन के लड़ाई गुरु द्रोणा लड़के 10-10 हजार राजा ला मार के विजय संग बजा के आईस मगर एक भाई पांडव अभी हाथ नहीं लगे। जय हो 17वां दिन के लड़ाई तुम्हारा निकाला थे काका। आओ बा एक दिन के लड़ाई तो तुम्हारा निकल गए। हाँ 2 दिन में काय करके बताऊं। आओ भाई सदा तरोई है ना पूरे सदा सावन हो सदा जवानी ना रही सदा तरोई है ना पूरे सदा जीवन हो सदा जवानी ना रही सदा जीवन को सदा जवानी ना रही सदा जीवन को सदा जवानी सदा जीवन को सदा जवानी सारे लगाले बबूल के अब काल हो ब्रह्म के लिखी सारे लगाले बबूल के अब काल हो ब्रह्म के लिखी सारे नहीं करेगा ब्रह्म के लिखी बिठाने राम पुकारे दिए राम के सारे नहीं करेगा ब्रह्म के लिखी ये बात ला सुनिस त करण है कि थे हे गुरुपति हे मित्र हाँ जे समय मोले लइका से लेके बड़े मनहा वर्ण शंकर पुत्र कर्ण दानी करके चिल्लाए आओ भाई तैन समय तेहा मोला अंग देश के राजा बनाए जय हो माथे में मुकुट और बुलंद की टीका लगाए कहे काका आओ बा तेकर से दिल लड़े बर जाए आओ भैया
बचन। हाँ भाई। तो कारा दल की तरफ चिल्ला के कहते सुन लो, घोड़ा वाले घोड़ा, गजेंद्र वाले गजेंद्र, पैदल वाले पैदल, हाँ? रथ वाले रथ तैयारी करो। जय हो। आगे आगे मोर रथ चली, पीछे पीछे सारी है। वाह भाई वाह। पकड़े बागडोर, वो तो धीरे धीरे रथ चलावे भाई। पहुंच गए युद्ध के मैदान में। हाँ भाई। और चारों तरफ नजर उठा के देखे, कहे कहाँ हो, कहाँ हो, कोई नजर नहीं आवत होएगा। हाँ जी। कहाँ हो के आवाज सुना तो कृष्ण भगवान हाँ गुस्सा गए। अच्छा। खींच के बागडोर लेके गिस दुशासन के पास में, करण के पास में। हाँ। ओकर पास में जाके किथे का ए दुशासन। हाँ। अरे शेर मत बन यार, जब शेर के संग में सवा शेर लड़े वक्त तैयार होते भाई, तब लड़ाई में मजा आते। मजा आते। अगर लड़े वक्त तो भुजा में ताकत है, हाँ। हिम्मत है, तो बड़बड़ा झन लड़े के तैयारी कर। ये बात न सुन के दुशासन कथे करण, हाँ। तोला सामने में लाए के खातिर, हाँ। मैं ताना मारे रहे हैं। हाँ जी। ऐसे बोल के दोनों निकालते द्रोण से बाण। होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो, जैसे आप मन देखे अभी समक्ष सौरभ जी बहुत सुंदर दुशासन वत की कथा बताई। गुरु माँ की याद भी आगे आज हमन कैसे प्रकार से कथा लकबो की माता ही शक्ति प्रदान करी। ज्यादा कथा ला पानी बात करत न हुए, मैं आप मन के समक्ष गीता उपदेश से कथा बता बढ़ जा। बोले वृंदावन बिहारी लाल
धर्मराज सुंदर सेना की ओर आगे बढ़त हाँ और सेना की ओर आगे बढ़त पांचों भाई पांडवों में खलबली मच गई हाँ और भीमसेन कथे अरे होती धर्मराज आगे का करे जात देख तो केशव हाँ जाके कम से कम रोक ले हाँ भाई अरे अगर भैया जाके धर्मराज भैया वो मन चल दी हाँ सब वो जग धर्मराज भेल बंदी बना दे हमारे इसने छाड़ होगा अरे भगवान कन्हैया हाँ देखते छे हाँ झट ले अर्जुन बोलते हाँ भाई ये तो सही कहा थे केशव हाँ अर्जुन चले जाते हाँ धर्मराज भैया आगे बढ़ा थे हाँ पकड़ लीस हमार मन के हारेस के हार यादा है सुनते ही इसने हार अरे भगवान कृष्ण कथे हाँ भीम से अर्जुन हाँ धर्मराज हाँ धर्म अर्ज काम करने वाला है हाँ ओकर बल शक्ति हाँ सब कर्म है होगा ते ओकर बिल्कुल चिंता मत कर हाँ वो का कर क्या ही करता हूँ देख हाँ भाई ये बार धर्मराज हाँ बेटा चले अकेला राजा चले अकेला सारी सेना में देखा हाथा जोड़ा कौरव पांडव सेना के बीच में रागी जाके धर्मराज खड़े हो गए का और धर्मराज खड़े होके हाथ जोड़ के कथे जितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए हो हाँ कौरव सेना की ओर जाके कथे हाँ हे गुरु भीष्म पितामह हाँ हे गुरु द्रोणा हाँ जितने बड़े बड़े राजा महाराज अलिंग कलिंग बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर पधारे हो हाँ गुरु द्रोणा की ओर जाके कथे का गुरुदेव हाँ सदा हमन आपके शिक्षा प्राप्त करें हाँ सदा आपके आचरण में रहें हाँ आज हमारा नीति ऐसे खेल दिखा थे हाँ भाई कि आपके समक्ष हमारा लड़े पर पड़े हाँ थोड़ा दूर जाके भीष्म पितामह मिलते हाँ भीष्म पितामह के समक्ष जाके कथे कि पितामह हाँ आपके हमने चरण पकड़े हो आपके उंगली पकड़ के मैं चलना सीखे हूँ हाँ आपके मार्ग पकड़ के मैं घूमे पर निकले हूँ हाँ आज ऐसे मौका मिले है हाँ कि आपके समय हम लड़े पर पड़ गए हाँ भाई ये एक प्रकार के रणनीति है हाँ एक कूटनीति है तेकर बीच में मैं स्वयं के साथ हाँ अगर कहीं प्रकार से गलती हो क्षमा कर देवे पितामह हाँ पूरी कौरव पांडव सेना में जय जयकार होए कि आपके जैसा धर्म अर्ज काम करने वाला धर्मराज हाँ कोई नहीं जय हो धर्मराज की जय हो विजय हो जय हो जय जयकार के डंगा बजे हाँ और धर्मराज कहे ललकार की सारी सेना सुन लो बड़े बड़े राजा महाराजा आए हो हाँ भाई जे मला धर्म कर्म की रक्षा करना है हाँ वो मोर पीछे चलो वाह भाई वाह और जेला धर्म के साथ देना है हाँ वो यहीं पर सामने रह जाओ होगा अपना बात न सुनते हुए रागी हाँ कौरव सेना के 10 यक्षौनी सेना हाँ धर्मराज की ओर चले लगे हाँ धर्मराज की ओर चले दुर्योधन ललकार के कथे की पिता हाँ गुरु द्रोणाला मारो हाँ पीछे जाने वाले सेना के बल सिर हाँ। खाली नहीं होना चाहिए जय हो अपना बात न सुनिए गुरु द्रोणा कथे नाय नायक गुरुपति नाय हाँ भाई अरे पीछे भग जाने वाले सेना ला मारने ये क्षत्रिय धर्मनोय हाँ अगर वो सेना कायर है जो पीछे होके जात है होगा हम लोग सेना वो तो अरे धर्म भड़कावे कोई काम नहीं करी हाँ वो इतना की वो इतना कि सेना पीछे जाओ कुछ नहीं हाँ इतना बात न सुन के सब सेना चले गए और पीछे अर्जुन का थे कि कन्हैया धर्मराज तो सब काम करके आगे मोरो सेना लागे चढ़ा जय हो का कथे मोरा रथ ला आगे बढ़ाई देते के
बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ मैं सब जन आप जतका भी मेरे दर्शक दीर्घा हो सब प्रणाम करत हूँ। आदरणीय हमर गुरु माँ पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई जी ला प्रणाम करत हूँ, जयकार करत हूँ कर। साथ ही मोर पाछुम जतका गुरुदेव बैठे हैं जिनमन महाभारत की पंडवानी गाथा के महारथी है, उन सब जन के चरण में मैं बारंबार अमोरम्मा रंभाबाई देशमुख जी यहाँ उपस्थित है। साक्षात ऐसे लगत कि हमार गुरु माँ हमारे बीच में हवै, रंग रूप चेहरा चंडी सबसे। तो आपके चरण में प्रणाम करके अपन कथा ला चालू करत हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले बीना बजावत हरि गुण गावे के सो, लाजे राखोगा मोर भाई मोरे भले सभा दरबारे में गा मोरे आकर लागे बजा दे बेगा। और राजा करण राजा दुर्योधन ला धीरज धराई और चिल्ला करके कौरव सेना तरफ बोल करके बोले, सुनो यहाँ जितने भी राजा महाराजा छोटे से लेकर बड़े आए हुए हो, घोड़ा वाले घोड़ा, गजेंद्र वाले गजेंद्र और पैदल वाले पैदल, तैयारी करो। राजा के राज में रहना है तो हाजी हाजी कहना है। कौन हम मना करे काका, तब चंचल चराइएगा और राजा घोड़ा सजाते भाई, तब चंचल चराइए और रथ भागन लागे भाई। अरे राजा करण अपन रथ ला खड़ा कर दी और चिल्ला करके बोले, कहिए अर्जुन भाई, अजी ये अर्जुन, अरे कहाँ हो? सामने में तो आओ सामने। अच्छा। 2-3 गुरु द्रोणा भीष्म पितामह के हाथ ले तो बच गए, आज मोर हाथ ले बचा बर वरुण कुबेर इंद्र घलो आज ही तब तो प्राण के रक्षा होने वाला। अजी ये अर्जुन, अरे कहाँ हो? सामने में आओ सामने। अच्छा। बार बार सामने के आवाज सुनी ना तो मुरलीधर कन्हैया के आँख पकड़ हाथ में बागडोर, वो तो धीरे धीरे रथ ला करके करण के सामने खड़ा कर दे। ला कर कहे ये करण, अजी ये करण, अपन आप ला ज्यादा सवा शेर मत समझ यार। हाँ भाई, जब शेर के सामने लड़े बार सवा शेर तैयारी करते ना तब लड़ाई में मजा आते। और भुजा में अत्यक ताकत है तब लड़े बार तैयारी कर बड़बड़ा धन। अत्यक ला सुनित करण कहे यही पता लगाए के खातिर तोला सामने में लाए खातिर मैं ताना मारे रहे। तब के बाद दोनों निकाल और चढ़ा अर्जुन गांधी धनुष के तान, दोनों के निशाना ये
जी के बानी मोरे अरे आंधी तूफानों के समान अरे आंधी तूफानों के समान बांध चलत रहे तो रथ ल छोड़ करके देवता मन भगावे का जीवना ही हमर जीवना ही बातें कहे काका चोला ना बाजे भाई हमर जीवना ही बातें कहे काका या बचोला ना बाजे भाई खलबली मचे रहे भगो 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 तो दूसरा देवता कहे कहाँ भगहू आज बर भगहू और काली बर मरहू जाहू ते जाहू कहाँ हमर काम है राजा के संग में आए हैं तो हमार काम है लड़ना चाहे मरियम की पाचन तो दूसरा राजा कहे आंधी तूफानों के समान बांध चलत काका तो राजा राजा चर्चा करत कहे कस बड़े भैया ऐसे बांध चलत है कि आने वाले प्रलय आजे हो जही का भाई तब दूसरा राजा कहे प्रलय आजे हो जही तो हार और जीत कैसे पता चली तीसरा राजा कहे कहाँ पागल है बड़े भैया अरे जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय होने में संदेह ना वो लाला पूछे पार्वती का वो लाला पूछे पार्वती रामा हरि दर्शन कब हुई है भोला पूछे पार्वती रामा हरि दर्शन कब हुई है भोला पूछे पार्वती रामा हरि दर्शन कब हुई है भोला पूछे पार्वती ये थी तो करण और अर्जुन में मते रह लड़ाई और ये थी गदाधारी भीमसेन पकड़ गदा और दोनों सेना के बीच में जाके घुस गए कौरव और पांडव दोनों सेना के बीच में जाकर के और कौरव के सेना जब पांडव तरफ आत देखे ना तो भीमसेन पकड़ के गदा और आने वाला रथ में चक्का नहीं रथ जाम करे रहे भैया और तब के बाद धीरे 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 पर फेंक दे भीमसेन के वार में एक दफा में 2 रथ 2 सारथी और 2 राजा का मर गे जी मोरा न लागे भाई ये मन में मर गएगा सब देखेगा भाई रह लड़ाई दुशासन आकर के देखे कि भीमसेन तो अगर ऐसा में नहीं रोके तो सबो सेना के नाश कर दी तब के बाद पीछे से आवाज लगा करके बोले भीमसेन ये भीमसेन सेना के साथ लड़ने में मजा नहीं यदि तुम्हें लड़ना है तो मेरे साथ लड़िए भीमसेन बोले अच्छा तो फिर बता कैसे लड़बे भीमसेन के बोले के बात करण मन में सोचे दुशासन सोचे बाप रे बाप बाउंसर की सिक्योरिटी टीम आसिफ भाई और उनके साथी मंच पर एक घर संग लड़ना मतलब प्राण गंवाना है बाउंसर की युद्ध कहा था सिक्योरिटी तो द्रोणा में अलग सीखे है तब के बाद दुशासन बोले हम दोनों लड़ना है तो मल युद्ध हो जाए तब जंगल ठठाए दोनों पूजा मिला बाउंसर से सिक्योरिटी टीम आसिफ भाई और उनके साथी आगमन करें आप सबका सम्मान होना है अरे मजे रहत दोनों में लड़ाई होगी भैया बाउंसर से सिक्योरिटी टीम आसिफ भाई और उनके साथी
एमडी जा आसिफ करके खान, दोनों के मध्य सूर्यकांत लड़ाई अग्रवाल, जंघा से इमरान जंघा खान, मिला रहे। रंजना यादव, तब के पिंकी बाद सिंह, अजय भीमसेन शुक्ला, विक्की साहू, रीना गुर्रे, लक्ष्मी लहरे, संजय साहू। तब पकड़ मढ़ोड़ी चलिए एक बार ताली बजा के सम्मान दे दीजिए। हमारी सेक्रेटरी टीम का अभिनंदन हो रहा है, सम्मान हो रहा है यहाँ। अब उठा करके पूजा आसमान में फेंके और बोले ये नकुल जा द्रौपदी ल रणवास ले बुला करके ला। जब द्रौपदी ले बुलाया पर बोले ओखर बाद दुशासन जा करके नकुल बोला थे द्रौपदी में आज ये द्रौपदी अजी कहाँ हाथ। दरवाजा खोलते साथ द्रौपदी देखे नकुल तय कुरुक्षेत्र मैदान ला छोड़ करके रणवास में कब भाई डरपोक ना तोला तनिक भी लाज शर्म नहीं है। कहे तोला भूख लगे रही तो मोला बोल दे रही थे मैं वहीं मेरे खाना जोड़ चलिए करके बहुत कुरुक्षेत्र बहुत मैदान में आ धन्यवाद गई थी। धन्यवाद देते हुए तब के अब बाद सेक्रेटरी कहे टीम के मित्रों अरे को मोर मंच बात से मत सादर सुन विदाई। अरे मोर बात मत सुन अरे क्या बात है। और अब हम आमंत्रण दे रहे हैं पुलिस सुरक्षा से जुड़े हुए वृंदावन सभी बिहारी मित्रों को। लाल की तोर मुरली मजा दूल्हा के कन्हैया बंसी मजा पुलिस सुरक्षा में लगे सभी साथियों को आमंत्रण। कन्हैया बंसी में जादू लगे हैं तोर मुरली मजा दूल्हा के कन्हैया बंसी मजा लगे तोर मुरली में जादू पुलिस सुरक्षा के साथी लोग आगमन करें जितने हमारे यहाँ जी जी आरक्षक साथी हैं सभी लोग मंच पे आ जाएं। लगे हैं तोर मुरली में जादू आगमन करें आप सबका स्वागत अभिनंदन होना है। नैना में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू लगे तोर नैना में जादू लगे जी लाइन से खड़े हो जाएं सभी लोग आइएगा स्वागत है अभिनंदन है आपका। जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू लगे तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। पुलिस के सभी साथी मंच पर आगमन करें। आइए आइए थोड़ी सी शीघ्रता करें। हाँ जी उसके बाद आदिवासी नृत्य के कलाकार तैयार रहे हैं इनके जस्ट बाद सम्मान होना है। अच्छा अच्छा अभी अभी हमारे बीच आरू साहू भी पहुंची हैं। आइए आमंत्रण है मंच पर। चलिए एक बार ताली जरूर बजाएं। आप बिल्कुल अंतिम दौर में हैं हम कार्यक्रम के सम्मान अभिनंदन की इस पावन बेला के साथ। राजेश मिश्रा जी आईबीसी से हमारे एक सजग पत्रकार मित्र हैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण। आरू साहू का भी शुभागमन हो गया है आइए उनका भी सम्मान इस मंच पर होना है। स्वागतम महाराज जी। अरविंदर पाल राजू जी आपसे भी सादर आग्रह मंच पर आगमन करेंगे। अरविंदर पाल राजू जी मंच पर आगमन करें सम्मान सहित आमंत्रण। जी जी राजेश मिश्रा जी अलीम भाई के बहुत खास मित्र। एक बार ताली जोरदार होना चाहिए जी। अभिनंदन हो रहा है हमारे सम्मानीय पत्रकार मित्र का। और आरू साहू लिटिल सिंगर जो छत्तीसगढ़ की बहुत जानी मानी हस्ती है उनका सम्मान हमारे सभी साथियों के कर कमलों से सम्मानित टीआई साहब है आदरणीय डॉक्टर अजय साहे जी हैं उनके कर कमलों से हो रहा है। एक बार ताली जरूर आप सभी लोग लुटाएं। चलिए एक बार पुनः तालियों का अभिनंदन आप सभी लोग जरूर दें। और
बिल्कुल इसके क्रम पे तैयार रहेंगे। हमारे आदिवासी नृत्य के जितने कलाकार साथी हैं तैयार रहेंगे। बस कुछ मिनटों में मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं। दीपिका जी का अभिनंदन होने जा रहा है, जो बहुत अच्छे हमारे कर्मठ साथी है, लगातार सहयोग कर रही हैं कार्यक्रम में। एक बार ताली सब लोग जरूर बजा दें। प्रांजल सिंह राजपूत और योगेश राजपूत दोनों का, योगेश यादव, प्रांजल सिंह राजपूत और योगेश यादव दोनों का सम्मान मंच पर होना है। चलिए, जितने शोष लोग हैं आप एकदम थक गए हैं लगता है लगातार कार्यक्रमों से, ताली बजा बजा के थक गए हैं आप। इतने कलाकारों का सम्मान आज दिन भर हुआ है, एक बार जोश पैदा कीजिए और जोरदार ताली बजा दीजिए फनकारों के लिए। ऐसा लता राही जी का सम्मान यहां इस मंच पर। चलिए फिर से एक बार ताली का जोश दिखा दीजिए जी। ये हमारे वो कार्यकर्ता साथीगण हैं जो लगातार सेवा दे रहे हैं और इनके भरोसे ये बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है। सभी आदरणीय भाई अलीम बंसी जी के बहुत अनन्य सहयोगी हैं। वेणु देशमुख जी का सम्मान अब इस मंच पर होना है। वेणु देशमुख जी, वेणु देशमुख जी मंच पर आगमन कीजिए। वेणु देशमुख जी, वेणु देशमुख जी माता तीजन बाई की अनन्य सेविका रही हैं। ये उस परिवार से है, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए जी। और आज इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभा करके निश्चित रूप से हम सबके मान बढ़ाए हैं, हम सबका गौरव बढ़ाए हैं। धन्य है परिवार में जब ऐसे बहुरानी का आगमन होता है, तो इसलिए ही इन्हें गृह लक्ष्मी कहा जाता है, इसलिए ही इन्हें बहु लक्ष्मी कहा जाता है। आप एक बार फिर से तालियों का अभिनंदन जरूर लुटाएं। बहुत सुंदरतम भाव के साथ उनकी महान सेवा को माता जी ने स्वीकार करी और निश्चित रूप से उनका आशीष भी फल फूल रहा है। आदिवासी कलाकारों को मैं मंच पर आमंत्रण दे रहा हूं। आदरणीय भाई लखन लाल जी नेताम अपनी पूरी टीम को लेकर के आगमन करें। क्या बात है, ताली बजा दीजिए फनकारों के लिए। बहुत खूब, बहुत सुंदर दृश्य। आदिवासी टीम का सम्मान आरू साहू अपने कर कमलों से करेगी। टीम का सम्मान करेंगे। अभी थोड़ी मस्ती में नाचने दे।
क्या बात है, बहुत खूब। और बस्तर के ये संगवारी मन के आदिवासी नृत्य के हम आनंद लेथन जी।